अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस 3.5 घंटे की वीडियो में मैंने आपको वर्डप्रेस एलिमेंटर के साथ मुकम्मल आसान तरीके से बेसिक टू एडवांस लेवल सिखाया है। आई बिलीव कि इस कोर्स को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि किसी भी क्लाइंट के लिए वेबसाइट को तैयार कर सकें, वो भी बगैर किसी डोमेन एंड होस्टिंग को ख़रीदे। आप वेबसाइट बनाकर उसको टेस्ट कर सकते हैं, क्लाइंट को भेज सकते हैं प्रीव्यू के लिए और आफ्टर गेटिंग अप्रूवल उसको लाइव कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में वर्डप्रेस के साथ एलिमेंटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर लाइक ग्रिड एंड फ्लेक्स बॉक्स को तफसील के साथ सिखाया है। उसके साथ साथ एलिमेंटर में पेजेस को किस तरह से डिज़ाइन करना है, वर्डप्रेस में पेजेस को किस तरह से डिज़ाइन करना है, हेडर एंड फुटर्स को किस तरह से बनाना है, मेन्यूज़ किस तरह से बनाने हैं, इंक्वायरी फॉर्म किस तरह से बनाने हैं एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाट्सएप इंटीग्रेशन किस तरह से करनी है और लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी समझाई है। उम्मीद है कि इस ट्यूटोरियल के बाद आप किसी भी कंपनी के लिए एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखने का ये सफ़र मेरे साथ जारी रखें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने कंप्यूटर में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए आपने गूगल में आना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है स्टूडियो बाय वर्डप्रेस। ये एक एप्लीकेशन है जो हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे और ये हमारी हेल्प करेगी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए। ये जो लिंक आएगा जब आप टाइप करेंगे स्टूडियो बाय वर्डप्रेस, वर्डप्रेस बाय स्टूडियो, ये इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। बहुत सारे लिंक आपको मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं developer.wordpress.com। ये वर्डप्रेस की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई एक एप्लीकेशन है जो कि वर्डप्रेस को लोकली हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए हमारी मदद करती है। इसको ओपन करने के लिए अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ पे जाएंगे, मैक यूज़ करें तो मैक पर विंडोज़ पे क्लिक करेंगे और विंडोज़ ऑन इंटेल AMD इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा। उसके बाद सिंपल स्टेप्स में हम क्या करेंगे, उसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर को सर्वर बना देगी, लोकल होस्ट बना देगी और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेगी। सेम टाइम में हम बहुत सारी वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं और बाद में उसको हम ना सिर्फ अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं बल्कि हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं लाइव। तो अगर आपने अभी तक डोमेन एंड होस्टिंग नहीं बाय की तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेट्स क्रिएट मल्टीपल वेबसाइट ऑन लोकली ऑन योर कंप्यूटर। उसके बाद हम देखेंगे हम डोमेन परचेज़ भी करेंगे, होस्टिंग भी बाय करेंगे और अपनी बनाई हुई वेबसाइट को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है। आप इसको क्या करेंगे, आप इसको सिंपली रन कर लेंगे। बहुत ही 2-3 स्टेप्स हैं इसको इंस्टॉल करने के, वो आप जस्ट जो है उसको क्लिक करके आप जो है सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे। वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको इंस्टॉलेशन के लिए एक सर्वर चाहिए होता है और ये एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर को सर्वर बनाने के लिए आपकी जो है वो हेल्प करती है। इसके अलावा अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप लाइव करना चाहते हैं काम, तो पहले आपको डोमेन एंड होस्टिंग बाय करनी होगी, उस पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होगा। लेकिन सीखने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोकली अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, सीखते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स क्लाइंट को चेक करवाते हैं। अगर क्लाइंट्स ने डोमेन एंड होस्टिंग बाय की हुई है तो हम क्या करते हैं, हम इस वेबसाइट को एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये इंटरफेस होगा आपके पास सबसे पहले। उसके बाद हम इसको फ़िलहाल स्किप कर देते हैं, लेकिन हमें wordpress.com पे भी अकाउंट क्रिएट करना होगा अगर हमें वेबसाइट को शेयर करना है। ये हम बाद में देखते हैं, फ़िलहाल हम इसको स्किप करते हैं। सबसे पहली ऑप्शन आपके पास आएगी क्रिएट साइट। आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप वेबसाइट का नाम दे देंगे कोई भी। फ़िलहाल ये माय वर्डप्रेस वेबसाइट है, हम इसको रखते हैं। हम वेबसाइट के अंदर जाके कंट्रोल पैनल में इसका नाम चेंज करना सीखेंगे। ऐड साइट पे क्लिक करेंगे। अब ये आपके कंप्यूटर को ना सिर्फ लोकल होस्ट बना रहा है बल्कि उस पर वर्डप्रेस भी इंस्टॉल करके दे रहा है। आप मल्टीपल वेबसाइट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि अब ये वेबसाइट इंस्टॉल हो रही है, आप ऐड ए साइट करें, एक और वेबसाइट इंस्टॉल कर लें। मतलब कि आप सेम टाइम में मल्टीपल वेबसाइट्स पे काम कर सकते हैं और मल्टीपल वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए ज़बरदस्त टूल है। बजाय इसके कि आप XAMPP इंस्टॉल करें, वैम्प के ज़रिए से इंस्टॉल करें वर्डप्रेस अपने सिस्टम में, तो ये जस्ट 1 क्लिक एप्लीकेशन है। इसको आप डाउनलोड करें और डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें और वर्डप्रेस को चलाना सीखें। तो इस कोर्स में ना सिर्फ हम वर्डप्रेस को सीखेंगे बल्कि हम जो है एलिमेंटर को भी सीखेंगे कि एलिमेंटर के ज़रिए से हम किस तरह से वेबसाइट बना सकते हैं।
ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है, इसको इंस्टॉल होने दें। इंस्टॉल होने के बाद ये आपके पास इंटरफेस आएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले है वर्डप्रेस एडमिन, WP एडमिन। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस का एडमिन पैनल आपके लिए क्या होगा, ओपन हो जाएगा, जो कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है। किसी भी वेबसाइट के दो रुख हम कह सकते हैं, ऑलराइट। तो फ्रंट एंड और बैक एंड। तो ये हमारा बैक एंड होता है जिस पे डिज़ाइनर और डेवलपर काम करते हैं। वेलकम टू वर्डप्रेस। इस टाइम हम जो यूज़ कर रहे हैं वो 6.9 है। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसमें हर दिन काम होता रहता है, डेवलपर्स काम करते रहते हैं, और ये वर्जन में भी के चेंज हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर यहाँ पर कुछ और लिखा हो तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है, मे बी के वो अपडेट हो चुका हो लेटेस्ट वर्जन में, लेकिन बेस वही रहती है, कमांड वही रहती है, तरीकाकार वही रहता है। तो ये हमारे पास बैक एंड है, इसको हम कम्प्लीटली सीखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो कैसे बनी है, पहली वेबसाइट कैसे दी है, तो ये प्रीव्यू है वेबसाइट का। ये इस टाइम हमारी वेबसाइट इस तरह से लग रही है। आप ओपन साइट भी कर सकते हो। ओपन साइट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी साइट का फ्रंट एंड आ जाएगा। तो ये आपका बैक एंड है और ये आपका फ्रंट एंड है, ऑलराइट। ये वेबसाइट बाय डिफ़ॉल्ट हमें वर्डप्रेस ने बनाकर दी है। वापस आते हैं। कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ओवरव्यू है, आपकी वेबसाइट का ओवरव्यू, जो पहली वेबसाइट क्रिएट होती है उसका ओवरव्यू दिखाता है। यहाँ से हमें ये ऑप्शंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम वर्डप्रेस के अंदर ही क्रिएट करेंगे ये सब चीज़ें। उसके बाद आप सिंक कर सकते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट को। प्रीव्यू, ये ऑप्शन बहुत ही ज़बरदस्त है कि पहले ये होता था कि हमें होस्टिंग बाय करनी होती थी या क्लाइंट की होस्टिंग पे हमें वेबसाइट को अपलोड करके चेक करवाना पड़ता था, लेकिन अब आप वर्डप्रेस की वेबसाइट पे लॉगिन होकर ही इस वेबसाइट को जो है वो इसका लिंक अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो, वो चेक कर सकता है, प्रीव्यू कर सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, अपनी वेबसाइट का बैकअप बना सकते हो, दोबारा उसको इंपोर्ट कर सकते हो। ये सेटिंग्स है आपकी वेबसाइट की। यहाँ पे वर्डप्रेस साइट नेम है, लोकल होस्ट पे हम बना रहे हैं, ये अभी डिसेबल है, और ये WP एडमिन और ये पासवर्ड और यूज़र नेम है अगर आप जो है वो लॉगिन करना चाहते हैं तो। एनी हाउ अभी हम क्या करते हैं, हम बैकएंड पे चलते हैं अपने वर्डप्रेस पे। WP एडमिन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। तो ये आपकी बैकएंड है वेबसाइट का। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ देखें विजिट साइट, तो मतलब कि अगर आप फ्रंट एंड देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं फ्रंट एंड पर। वापस आना चाहते हैं तो डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो वापस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। ये आपका कंट्रोल पैनल है लेफ़्ट साइड पे। सबसे पहले डैशबोर्ड है, उसके बाद पोस्ट्स हैं, हम पोस्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। जब आप फ्रंट एंड पर जाते हैं तो सबसे पहले ये जो आपको ब्लॉग एक टाइटल नज़र आता है, इस पे आपको एक पोस्ट नज़र आती है हेलो वर्ल्ड के नाम से। इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आप इसको रीड कर सकते हैं। ये आपकी एक पोस्ट है, इस पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। वापस अगर आप आएँ तो अगर आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो जो पोस्ट हेलो वर्ल्ड की थी यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। इसको अगर आप एडिट करेंगे तो आप यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये पोस्ट क्रिएट करना सीखेंगे कि किस तरह से हम पोस्ट क्रिएट करते हैं और अपनी खुद की पोस्ट बनाते हैं, ऑलराइट। अभी फ़िलहाल हम वापस आते हैं डैशबोर्ड पर। इस पर आप क्लिक करेंगे वर्डप्रेस की आइकन पर तो वापस आप कंट्रोल पैनल में आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास मीडिया है। मीडिया मीन्स कि जो भी मीडिया आप अपलोड करेंगे वेबसाइट में, लाइक पिक्चर्स, ऑडियोज़, वीडियोज़, वो सारी यहाँ पर हमें शो होंगी। उसके बाद वेबसाइट में हम पेजेस भी क्रिएट करते हैं, पेजेस फॉर द स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। मोस्टली हम पेजेस ही बनाते हैं इंस्टेड ऑफ अगर आप कोई ब्लॉग वेबसाइट नहीं बना रहे, न्यूज़ वेबसाइट नहीं बना रहे, तो हम पेजेस ही क्रिएट करते हैं मोस्टली। अगर आपकी वेबसाइट पे कमेंट्स आते हैं तो यहाँ पर शो होंगे जो कमेंट्स, जैसे कि अभी पहली एक पोस्ट है और इस पर ये एक कमेंट है तो यहाँ पे वो शो करवा रहा है। आप इसको भी डील कर सकते हैं, इस कमेंट को अगर आप ट्रैश कर सकते हैं, व्हाटएवर। तो ये एक पूरी कमेंट्स मैनेजमेंट है। अपीयरेंस हम थीम से रिलेटेड है, या हम थीम इंस्टॉल करना सीखेंगे। प्लगइन्स हैं, यूज़र्स हैं। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, जब आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले जाके आपने कुछ सेटिंग्स करनी है। यहाँ पर आप देखें एडमिन प्रोफाइल, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल है एडमिन की, ऑलराइट। इसको अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन
मिल जाएगी। ऑलराइट, यहाँ यूज़र नेम है उसका, और ये आपका जो है एडमिन लोकल होस्ट का बाय डिफ़ॉल्ट इसने ईमेल क्रिएट किया। ये सब हम जब लाइव करेंगे वेबसाइट तो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप एक और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ऑल यूज़र्स में जाना है और यहाँ पर एक ऐड यूज़र कर देना है फॉर द सेफेस्ट साइड, राइट। कि अगर आप भूल जाते हैं या आप किसी और को एक्सेस देना चाहते हैं कि वो आपकी वेबसाइट पे काम कर सके, तो आप यहाँ पर एक और जो है वो यूज़र ऐड कर देंगे, या आप किसी को एक्सेस दे रहे हैं आप दे सकते हैं। रोल्स यहाँ पर हैं, आप कोई सा भी रोल दे सकते हैं, लेकिन अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं तो इट्स मीन कि वो आपको भी डिलीट कर सकता है। ऑलराइट, उसके बाद हम इसको फ़िलहाल लीव करते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है और जनरल जो वेबसाइट की सेटिंग्स हैं वो हमें चेंज करनी है। सबसे पहले साइट का टाइटल है वो हम चेंज कर लेते हैं। जो हम वेबसाइट बना रहे हैं, हम जो है वो एक वेबसाइट बना रहे हैं डिजिटलाइज के नाम से, जिसका टैग लाइन ये है। ये वेबसाइट का नाम है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसकी डोमेन भी अवेलेबल है, आई हैव चेक्ड ऑलरेडी। हम देखेंगे किस तरह से हम उसको बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारे वेबसाइट का नाम है। वापस आते हैं, यहाँ पे वेबसाइट का नाम हम पेस्ट कर देते हैं एंड ऑल्सो पेस्ट द टैग लाइन एज वेल। तो हम टैग लाइन भी इधर से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ऑलराइट, तो ये काम तो आपने करना ही है। उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन है साइट आइकन, साइट आइकन जो लोगो है आपके कंपनी का, आप क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे, पहली फ़ाइल अपलोड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और ये जो आपके पास फ़ाइल होगी आप जो है वो लोगो जो आपकी कंपनी का होगा वो आप जो है अपलोड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंपनी का लोगो है, और यहाँ पे डोंट फॉरगेट टू नेम द लोगो। ऑलराइट, सो ये आपकी कंपनी का लोगो है, डिजिटलाइज लोगो आप कह दें, और सेट एज ए साइट आइकन। तो ये आपका साइट आइकन जो है वो यहाँ पर शो होगा। ठीक है, इसको आप क्रॉप कर दें फ़िलहाल, तो ये क्रॉप हो जाएगा और इस तरह से इसका प्रीव्यू नज़र आएगा आपकी बार पर। इट्स ओके, नाम हमने दे दिया, टैग लाइन दे दी, और उसके बाद हमने अपना जो आइकन है, लोगो है, वो लगा दिया। सेव चेंजेस करेंगे। उसके बाद जो दूसरा काम आपने सबसे पहले करना है वो है आपने थीम चेंज करनी है अपनी वेबसाइट की। जो सबसे बेस्ट थीम है वो है एस्ट्रा। तो आप अपीयरेंस में जाएंगे, थीम, और यहाँ पर ऐड थीम। थीम आपकी वेबसाइट की स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी देख रहे हैं तो ये अभी आपकी वेबसाइट की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। ठीक है, कि यहाँ पर आपको जो है हेडर नज़र आ रहा है, ब्लॉग पोस्ट नज़र आ रहा है, और इसके बाद ये फूटर है। डिफरेंट थीम्स की डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं। ऑलराइट, लेकिन जो बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए और लाइट है और प्रोफेशनल है वो है एस्ट्रा। तो हम ऐड थीम में जाते हैं और यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं थीम एस्ट्रा। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर लिस्ट थीम की आ जाएंगी। हर थीम की अपनी सेटिंग्स होती हैं, अपना लेआउट होता है। ऑलराइट, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं वो बाकी थीम्स में भी हो, स्पेशली थीम कस्टमाइजेशन। ऑलराइट, तो ये आपने ख़ास तौर पे जहन में रखना है कि अगर आप मेरी वीडियो को इसको फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेक श्योर करें कि सबसे पहले आपने जो एस्ट्रा थीम है वो आपने क्या है वो इंस्टॉल कर ली हो। ओके, उसके बाद जो थीम कस्टमाइजेशन की ऑप्शंस हैं वो आपको सेम मिलेंगी। ऑलराइट, अदरवाइज़ हो सकता है कि वो डिफरेंट हो। तो हम इसको सिंपली सर्च करते हैं, ये एस्ट्रा थीम है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको एक्टिवेट करेंगे और आप देखेंगे इस टाइम जो आपको लेआउट नज़र आ रहा है आपकी वेबसाइट का वो चेंज हो जाएगा। इंस्टॉलेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आप वेट करें, और इंस्टॉलेशन के बाद हमें इसको एक्टिवेट भी करना होगा। एक्टिवेट करने के बाद हम देखेंगे किस तरह से हम पोस्ट क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे एलिमेंटर इंस्टॉल करेंगे और उसके ज़रिए से एक बेस्ट वेबसाइट बनाएंगे। तो ये आपके पास थीम एक जो है इंस्टॉल हो चुकी है एस्ट्रा, इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। तो इस कोर्स में ना सिर्फ आप कंप्लीट वेबसाइट बनाना सीखोगे बल्कि एक प्रोफेशनल डिज़ाइंड वेबसाइट जो है कि किस तरह से क्लाइंट को प्रेजेंट करनी है वेबसाइट बनाने के बाद वो भी सीखोगे। तो थीम एक्टिवेट हो चुकी है। अगर आप रिफ़्रेश करोगे तो देखोगे कि लेआउट आपका जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा आपकी थीम का।
थीम की वजह से। अब यहाँ पर आप देखें कि ये हेडर है, आपकी ये पोस्ट इस तरह से नज़र आ रही है, बिल्कुल ओपन नहीं है, इसको आप क्लिक करेंगे ओपन होगी। और ये फूटर है। ये सब हम कस्टमाइज़ करना सीखते हैं। आप इस पर क्लिक करोगे इस पोस्ट पर, तो ये पोस्ट क्या है यहाँ से ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम वापस आते हैं और यहाँ पर हम पेजेस में जाते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि हम पेज किस तरह से क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। जब आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर 2 पेजेस आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगे। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रैश कर सकते हैं सैम्पल पेज को, एंड प्राइवेसी पॉलिसी को भी आप क्या कर सकते हो, आप ट्रैश कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आप जो है पोस्ट, जो अभी हमें ये पोस्ट नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको भी क्लिक करके इसको भी ट्रैश कर देते हैं यहाँ से। ओके, अब सवाल आपके जहन में ये आ सकता है कि हमने कहाँ पर पोस्ट यूज़ करनी है और कहाँ पर पेजेस यूज़ करने हैं। तो मोस्टली हम पेजेस डिज़ाइन करते हैं। पोस्ट एक डायनामिक कंटेंट है, हम कह सकते हैं ऐसा कंटेंट जो कि चेंज हो, वेरिएबल कंटेंट हो, जैसे न्यूज़ है, इवेंट्स है, वर्कशॉप्स हैं, ऐसा डाटा जो आप डेली अपडेट करना चाहते हो बाय नेम एंड और आप चाहते हो कि लोग उसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, तो फिर हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं पोस्ट। अगर आप कोई भी न्यूज़ वेबसाइट देखते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम bing.com पे जाते हैं और ये अगर आप वेबसाइट देखते हो, इट्स काइंड ऑफ पोस्ट। अगर आप ये देख रहे हो, ये सारी आपके पास पोस्ट हैं और यहाँ पर आपको क्या है, ये इसका इमेज जो है वो पोस्ट का नज़र आता है, जिसको हम फीचर इमेज कहते हैं। अगर आप इसको क्लिक करेंगे सो यू कैन रीड अबाउट दिस पोस्ट। ठीक है, तो इसलिए अगर आप एक न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं, इवेंट्स वेबसाइट बना रहे हैं, जहाँ पे आप चाहते हैं डेली इन्फॉर्मेशन अपडेट हो, तो आप पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप एक इन्फॉर्मेशन वेबसाइट बना रहे हैं जिस पे इन्फॉर्मेशन ही शेयर करनी है, स्टैटिक कंटेंट है जो कि चेंज ना हो, आप नहीं चाहते कि लोग कमेंट्स करें उसके ऊपर और स्टैटिक ही रहे, तो फिर हम पेजेस डिज़ाइन करते हैं। मोस्टली अगर हम बेस कहें वेबसाइट की तो वो पेजेस है, पेजेस पे हम डिस्प्ले करवाएंगे पोस्ट को भी। ओके, फॉर द टाइम बिंग हम देखते हैं कि एक पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ताकि उसके बाद और सेटिंग्स हम देख लेंगे, क्योंकि जो न्यू लोग हैं ना वो चाहते हैं कि हम पहले कुछ क्रिएट करके देखें, जैसे वर्डप्रेस लॉगिन हो। तो अभी क्योंकि मैं वो डिलीट कर चुका था, अभी ये खाली है, एक्स्ट्रा थीम है, कुछ भी यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा आपको। तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप पोस्ट में जाएंगे और यहाँ पर आप एक पोस्ट जो है वो क्रिएट करेंगे, ऐड अ पोस्ट करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है पोस्ट का टाइटल। मैं सिर्फ आपको यहाँ से ही कॉपी करके बता देता हूँ, अगर आप सीख रहे हो तो ये मैं इधर से कॉपी करता हूँ, इसको Ctrl+C से वापस आता हूँ और यहाँ पर ये पोस्ट थी। अच्छा, एक और चीज़, जैसे ही आपने ऐड अ पोस्ट पे क्लिक किया तो ये एक एडिटर ओपन होता है, इसको गुटनबर्ग पेज एडिटर कहते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट है आपको मिलता है वर्डप्रेस की तरफ से। ये फ्री है, बहुत लाइट है। अगर आप सिर्फ बहुत ही सिंपल वेबसाइट बना रहे हैं तो ये बेस्ट है, आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपका टाइटल है पोस्ट का, ये आप पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। इसको हम ब्लॉक एडिटर कहते हैं, क्योंकि कुछ भी करने के लिए आपको ब्लॉक चाहिए होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक और हेडिंग यहाँ पर देनी है, उसके लिए आपको प्लस साइन पे क्लिक करना होगा और जो है रिक्वायर्ड ब्लॉक को सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट मुझे पैराग्राफ जो है चाहिए, आप पैराग्राफ पे क्लिक कर दें, उसके बाद आप इस पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ऑलराइट, देन Ctrl+C और यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसको पेस्ट कर देंगे पैराग्राफ को, तो वो पूरा पैराग्राफ यहाँ पर पेस्ट हो गया। अच्छा, ये तो टाइटल है, इसको हम नहीं चेंज कर सकते, मतलब कि बोल्ड, इटैलिक, इसकी ज़रूरत भी पेश नहीं आती, सिर्फ हम इसको हाइड कर सकते हैं अगर आप दिखाना नहीं चाहते तो पोस्ट का टाइटल। उसके बाद हर ब्लॉक के साथ आपको यहाँ पर एक बार नज़र आएगी, जिसको टॉप टूल बार कहते हैं उस ब्लॉक की। इसको कहते हैं पूरे को ब्लॉक और इसको हम कहते हैं उसकी टॉप टूल बार, हर ब्लॉक के साथ। हम इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मतलब कि आप इसको कोई भी वर्ड सेलेक्ट करके बोल्ड, इटैलिक, उसका हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो, अलाइनमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसका ऑर्डर यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, ये ऑप्शंस ब्लॉक से रिलेटेड हैं, मतलब कि आप डुप्लीकेट कर सकते हो ब्लॉक को,
आप ब्लॉक के बाद एक और ब्लॉक ऐड कर सकते हो, उस ब्लॉक के बाद पहले एक और ब्लॉक ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे चाहिए हेडिंग, देन यू कैन ऐड हेडिंग ब्लॉक एंड यहाँ पर आप क्या करें, हेडिंग पेस्ट कर दें लाइक दिस। तो ये आपके पास पैराग्राफ ब्लॉक हुआ, ये आपके पास हेडिंग ब्लॉक हुआ। टॉप टूल बार को अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे 3 डॉट्स को, यहाँ पर आपको डिलीट की ऑप्शन मिलेगी। आप शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हो, शिफ्ट ऑल्ट जी, तो वो ब्लॉक डिलीट हो जाएगा। अच्छा, ब्लॉक की सेटिंग सिर्फ यहीं इसी टूल बार तक महदूद नहीं है। आप किसी ब्लॉक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर राइट साइड पर आपको उसके फर्दर कंट्रोल्स मिलते हैं। एक कंट्रोल तो पोस्ट से रिलेटेड होता है, पूरी पोस्ट का कंट्रोल होगा यहाँ पर, उसके बाद ब्लॉक का कंट्रोल होगा। तो अभी हमने क्लिक किया पैराग्राफ ब्लॉक पर। यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हो, पैराग्राफ का, पूरे पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़ आप इधर से चेंज कर सकते हो। पैराग्राफ का मैनुअल चेंज करना चाहते हो, क्लिक करेंगे, यहाँ पर जितने पिक्सल्स आपको चाहिए आप दे सकते हो। ऑलराइट, आप बॉर्डर अगर देना चाहते हो आप बॉर्डर दे सकते हो। यहाँ पर डायमेंशन है, पैडिंग आप जो है ऐड कर सकते हो पैराग्राफ के अंदर। पैडिंग हम कहते हैं स्पेस इनसाइड, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ का फ्रेम है, इसके इनसाइड जो स्पेस होगी इस कंटेंट में और बॉर्डर में उसको पैडिंग कहते हैं। जबकि हम जो है यहाँ पर ये टॉप एंड बॉटम पैडिंग है और ये लेफ़्ट एंड राइट पैडिंग है, ये आप ऐड कर सकते हो। आप बॉर्डर भी दे सकते हो, अगर बॉर्डर आप देना चाहते हो तो बॉर्डर भी ऐड कर सकते हो। लुक एट दिस, इंटरेस्टिंग। उसके बाद जो है आप जो है या इस पर आप क्लिक करोगे, आपके पास रेडियस है, बॉर्डर का आप रेडियस भी कंट्रोल कर सकते हो। तो ये अभी कुछ एडवांस्ड ऑप्शन जो है वो ऐड की गई हैं गुटनबर्ग में, तो आप इनको देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको एक इमेज का ब्लॉक चाहिए तो आप इधर क्लिक करोगे, और ज़्यादातर मैं ऐड आफ्टर यूज़ करता हूँ, और यहाँ प्लस साइन के बाद हम क्या कर सकते हैं, इमेज का जो आपका ब्लॉक है क्लिक कर सकते हैं। अपलोड इमेज करेंगे, आप इमेज जो रिलेटेड इमेज है आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। फ़िलहाल मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इमेज यहाँ से अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास टाइटल था, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज पे क्लिक करेंगे, ये इधर इमेज की सेटिंग है टॉप टूल बार में, और यहाँ पे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी आप देख सकते हो फॉर एसईओ पर्पस। डिज़ाइन में जाके आप इसका डिज़ाइन राउंडेड कर सकते हो, और राइट, ये मार्जिन है, मार्जिन एडजस्ट कर सकते हो। ये है आपका रेडियस एंड यू कैन एडजस्ट द रेडियस ऑफ योर पिक्चर ऑल्सो। तो बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। तो इस तरह से हमारी एक पूरी पोस्ट जो है वो तैयार हो रही है। उसके बाद आप जो है अगेन क्लिक करोगे तो आपको और भी जो है वो ब्लॉक्स मिल सकते हैं। लेकिन आज का लेसन हमारा ज़्यादा ब्लॉक्स पे नहीं है, गुटनबर्ग एडिटिंग पे नहीं है, लेकिन इसको समझाना मकसद ये है कि आपको वर्डप्रेस को यूज़ करना भी आना चाहिए। इसको अगर हम पब्लिश यहाँ से कर दें तो आपकी पोस्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगी। अगर आप विज़िट करेंगे अपनी वेबसाइट तो हम देख सकते हैं कि अभी पोस्ट हमें कहाँ पर नज़र आएगी। यहाँ से व्यू पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरी वेबसाइट देखना चाहता हूँ तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर वापस, और मैं प्रीव्यू करता हूँ अपनी वेबसाइट को। यहाँ पर आप विज़िट वेबसाइट करेंगे तो आपको होम पेज पर ले आएगी, और ये होम पेज पे हमें अभी फर्स्ट पोस्ट नज़र आ रही है जो अभी हमने क्रिएट की है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो क्या कर सकते हैं, आप इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं जो आपने इसके अंदर लिखा था, और कस्टमर और व्यूअर आपके इधर कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इस पोस्ट का जो है यहाँ पे इमेज भी आना चाहिए, जिसको फीचर इमेज कहते हैं। इसको लगाना बहुत ही आसान है। हमें इस पोस्ट को एडिट करना होगा, जिसके 2 तरीके। आप क्लिक करें, पोस्ट को ओपन करें, यहाँ पर एडिट पोस्ट आता है, इसको आप क्लिक कर दें तो क्या होगा, आपको एडिटिंग मोड में ले जाएगा, और यहाँ पर आपको पोस्ट के सेक्शन में सेट फीचर इमेज नज़र आ रहा है। फीचर इमेज जब आप पोस्ट शेयर करेंगे तो इमेज भी साथ उसके शेयर होगा, और नज़र आएगा कि ये आइकन है और आपकी जो पोस्ट है इससे रिलेटेड है। क्लिक करते हैं और जो रिलेटेड इमेज होगा वो हम लगा देंगे इसके साथ, ठीक है। तो ये आपका फीचर इमेज बन चुका है इस पोस्ट का। और उसके बाद हम अगर क्या करें, वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो इस पोस्ट के साथ आपका क्या होगा, जो है वो इमेज नज़र आएगा। लुक एट दिस, राइट, सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप एज अ प्रैक्टिस क्या करेंगे, आप जो है
मिनिमम 5 पोस्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। आप वापस आएंगे और यहाँ पर अगर आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो दिखाएगा जो पोस्ट आपने क्रिएट की है अभी। आप इसको ट्रैश कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, क्विक एडिट कर सकते हैं, मीन्स आप उसका टाइटल, स्लग, पब्लिश और नॉट पब्लिश, ड्राफ्ट, स्टेटस उसका चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर आप एक और पोस्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड पोस्ट पे करेंगे। अगेन ये आपको गुटनबर्ग पेज एडिटर पर ले जाएगा। हम कुछ और ब्लॉक्स के बारे में भी पढ़ते हैं कि हम कुछ और ब्लॉक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक सिंपल वेबसाइट बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप एलिमेंटर यूज़ करें। आप सिंपल एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो बेस्ट है कि आप गुटनबर्ग को यूज़ करते हुए भी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम अपना पहला होम पेज जो है वो ऐड करते हैं वेबसाइट में। ओके, उसके लिए अगर आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेनी होगी और राइट, अगर आप गूगल में जाएंगे, अगर यहाँ पे आप लिख दें वेबसाइट लेआउट डिज़ाइन, तो लेआउट डिज़ाइन, तो आपको बहुत सारे वेबसाइट के डिज़ाइन लेआउट मिल जाएंगे। आप इनमें से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आपको लेआउट्स मिलते हैं। 3 ही सबसे मेजर इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं आपकी वेबसाइट के। अगर आप कोई भी लेआउट देखेंगे, सबसे पहले जो लेआउट होता है वेबसाइट का होम पेज होता है, उसमें आपका ये हीरो सेक्शन होता है या मेन स्लाइडर होता है। ठीक है, तो उसके बाद सर्विसेज शो होती हैं या इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद आप जो है और ऑप्शंस दे सकते हैं। लेट्स सी, अगर हमें ये वाला क्रिएट करना हो, ठीक है, लैंडिंग पेज टेम्पलेट, तो हम गुटनबर्ग पेज एडिटर में कैसे करेंगे। तो गुटनबर्ग मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा जो है वो आइडिया हो जाए कि एक्चुअली द पेज एडिटर काम कैसे करता है। तो हम पहला पेज जो है इस लेआउट के ज़रिए से क्रिएट करते हैं। आप आएंगे वापस अपने वर्डप्रेस में और यहाँ पर क्लिक करेंगे पेजेस पर। पेजेस पर क्लिक करने के बाद ऐड पेज, और अगेन जब आप ऐड पेज पे क्लिक करेंगे तो सेम वही इंटरफेस आ जाएगा, गुटनबर्ग पेज एडिटर ओपन होगा और हम यहाँ पर अपनी डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे। तो टाइटल जो है आप लिख सकते हो कि होम पेज होने वाला है ये, तो होम लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हम देखें कि यहाँ पर इसको 2 कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि हम एक ही कॉलम में सीधा इस तरह से वीडियो और जो है हेडिंग नहीं लगा सकते। तो हमें 2 कॉलम्स लेआउट लेना होगा, उसमें हम हेडिंग लगाएंगे, पैराग्राफ, बटन और वीडियो लगाएंगे। लेट्स सी कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने ये टाइटल दे देना है। उसके बाद अगर नहीं शो करवाना चाहते टाइटल पेज पर तो इसको आई आइकन से ऑफ कर दें नाम देने के बाद। यहाँ पर आप प्लस साइन पे क्लिक करें। अगर आप ब्राउज ऑल ब्लॉक्स करते हैं तो यहाँ पर पूरी लिस्ट आपके पास ब्लॉक्स की आ जाती है, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे चाहिए कॉलम्स का ब्लॉक, कॉलम्स पे क्लिक करेंगे और मुझे चाहिए 2 कॉलम्स। अब देखें ये 2 कॉलम्स आ गए हैं। अब इस कॉलम के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हेडिंग। सबसे पहले क्लिक करेंगे हेडिंग, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, वेबसाइट डिज़ाइन लेआउट टेम्पलेट, ठीक है। तो कोई भी आप हेडिंग दे सकते हैं। अब ये आपके पास हेडिंग है, इसको आप सिलेक्ट करें, इसको बोल्ड कर दें। बोल्ड करने के बाद हम इसका साइज़ जो है यहाँ से बढ़ा देते हैं। लेकिन ये अगर आप देखें कि ये हेडिंग का आपके पास नहीं आया, यहाँ पे पैराग्राफ का है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ? अगर आप इसको क्लिक करेंगे इस टेम्पलेट को, ऑलराइट, तो यहाँ पर आपके पास पैराग्राफ है, इसको क्लिक करके हेडिंग में अगर हम कन्वर्ट कर दें, वाह, तो अच्छा हुआ कि हमसे गलती हुई, हमें कुछ नया सीखने को मिल गया। तो हम यहाँ से किसी भी ब्लॉक को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे ब्लॉक में। जस्ट क्लिक करें इस आइकन को, यहाँ से चेंज कर लें। उसके बाद आप इधर से साइज़ उसका बड़ा कर सकते हैं, एक्सेल कर देते हैं। मैनुअल साइज़ देना है तो जितने पिक्सल्स आपको चाहिए आप इधर से पिक्सल दे सकते हैं, ऑलराइट। तो अभी ये 1 कॉलम में जो है वो यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद अगर देखें नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल हेडिंग है, पैराग्राफ हम ले लेते हैं। मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, बजाय इसके कि दोबारा क्लिक करूँ, मुझे प्रॉब्लम हो प्लस साइन लेने के लिए, इसी ब्लॉक पे रहते हुए मैं यूज़ करता हूँ ऐड आफ्टर
कंट्रोल ऑल्ट एंड टी बिफोर, ऐड आफ्टर कंट्रोल ऑल्ट एंड वाई, मतलब कि इस ब्लॉक के बाद वो आपको एक और ब्लॉक ऐड कर देगा। ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, ये आपका टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें एक बटन चाहिए, तो बटन के लिए हम सिंपल सेम ऐड आफ्टर और यहाँ पे प्लस साइन क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं बटन, तो ये बटन आपका यहाँ पर आ जाएगा। रीड मोर करेंगे और कॉन्टैक्ट अस करेंगे और इस तरह से लिंक लगाना है तो इसको सिलेक्ट करके लिंक और यहाँ पर पेज का URL दे सकते हैं। तो ये एक कॉलम हमारा रेडी हो चुका है। दूसरे कॉलम में हमें सिर्फ वीडियो चाहिए, तो हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, वीडियो का जो है वो एक जो है वो ब्लॉक लगा देते हैं। यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, इंसर्ट फ्रॉम URL कर सकते हैं। ओके, तो ये URL मैंने इंसर्ट कर दिया है YouTube से, तो आप देखेंगे कि वो आपका जो वेबसाइट जो लिंक है यहाँ पर उसका शो हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। ये मैं गुटनबर्ग में ही एडिट कर रहा हूँ, वेबसाइट बना रहा हूँ। अगर आप इसको अगर बाहर से क्लिक करेंगे ना, ये तो आपका ब्लॉक हुआ हेडिंग का, थोड़ा सा बाहर क्लिक करेंगे तो पूरा कंटेनर सेलेक्ट होगा। ठीक है, कंटेनर के अंदर 2 कॉलम है, तो कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन भी मिलेगी कॉलम, अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है कॉलम्स का प्रीव्यू देख सकते हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं, कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम कलर दे देते हैं कंटेनर को, डिज़ाइन में जाते हैं बैकग्राउंड और कोई भी यहाँ से कलर दे देते हैं, पूरे कंटेनर में कलर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पैडिंग नहीं चाहिए तो हम इधर से पैडिंग जो है वो रिमूव कर सकते हैं, आप जो है वो मार्जिन भी आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहे हैं, लेकिन हम पैडिंग थोड़ी सी डाल देते हैं इनसाइड लाइक दिस टॉप, ओके, एंड आल्सो लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पैडिंग और मार्जिन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास है वो यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, इसमें एक हेडिंग है, पिक्चर है, पैराग्राफ है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से कॉलम्स और यहाँ से 3 कॉलम्स लूँगा। उसके बाद यहाँ पर है पहले हेडिंग, इमेज, पैराग्राफ, क्लिक करें, यहाँ से आप हेडिंग लें। ऑलराइट, तो सर्च कर लेते हैं हेडिंग, तो यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं सर्विस 1। उसके बाद इमेज है, ऐड आफ्टर करेंगे, ऐड आफ्टर और यहाँ से हम इमेज जो है वो ले लेंगे। अगर नहीं आता तो आप सर्च कर लें इमेज एंड अपलोड और कोई और इमेज जो है हम अपलोड कर देते हैं। ऑलराइट, उसके बाद जो है आपके पास पैराग्राफ है, ऐड आफ्टर करेंगे और ऑलरेडी पैराग्राफ का टेक्स्ट है, पैराग्राफ में ये वाला कॉपी कर लेता हूँ और लाइक दिस पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि हमारे पास हेडिंग, पैराग्राफ, इसको सिलेक्ट करके हम डिज़ाइन में जाके जो इसका कॉर्नर रेडियस है उसको हम थोड़ा सा राउंड कर देते हैं, ब्यूटीफुल। ठीक है, अब ये एक कॉलम है, क्लिक करेंगे, यहाँ एक बटन आएगा इसके ऊपर टू सिलेक्ट द कॉलम। अगर इंडिविजुअली क्लिक करेंगे तो एक एक आपका जो है वो ब्लॉक सेलेक्ट होगा। मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर जो टॉप टूल बार है, सेलेक्ट द होल कॉलम। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो इस इंडिविजुअल कॉलम का कलर चेंज कर सकते हैं। पैडिंग अगर देना चाहें तो अंदर आप पैडिंग भी इस कॉलम के अंदर दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये कॉलम बन चुका है। अगर मैं बाहर इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से दे सकता हूँ, अगर आप सेम बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हैं। मार्जिन जो है मैं नहीं देना चाहता तो मैं टॉप एंड मार्जिन इधर से ख़त्म कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक कॉलम बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे 2 कॉलम्स और सेम चाहिए, तो मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, इसी पे सिलेक्ट करूंगा, कॉलम को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करके इसके बाद हमें क्या करना है, डुप्लीकेट, क्लिक करें, डुप्लीकेट कर दें, क्लिक करें, डुप्लीकेट। अब इन कॉलम्स का क्या करें, इनको सिंपली डिलीट कर दें, शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हैं लाइक दैट। ऑलराइट, तो इस तरह से क्या होगा, आपका जो वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो बनता जाएगा। इस पर करते हैं और इसकी हम जो पैडिंग है वो हम इंक्रीज़ कर देते हैं थोड़ी और ज़्यादा। लुक एट दिस, नाइस, ओके, एंड लेफ़्ट एंड राइट से भी ज़्यादा कर देते हैं, नाइस, ओके। तो इस तरह से आपकी साइट खूबसूरत लग रही है। उसके बाद हमें चाहिए एक कॉलम, तो सिंपली एक ही कॉलम है, हमने ये 2 लिए थे, कंटेनर सेपरेट नज़र आ रहा है।
तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप हेडिंग ले लेंगे, ठीक है। और हेडिंग हमें जो है वो बड़ी हेडिंग चाहिए होती है। हेडिंग ले लेंगे और यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल लिख लें ओवर सर्विसेज लाइक दैट। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, बोल्ड करते हैं, यहाँ से एक्सेल कर सकते हैं और मोर साइज़ बड़ा कर सकते हैं। अगर समझ लो कि आपको इसको ऊपर करना हो इसके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑर्डर होता है, आप इसको ऊपर ला सकते हैं लाइक दिस। नाइस। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद हमें एग्जैक्टली ऐड आफ्टर चाहिए एक पैराग्राफ, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ लिखेंगे अबाउट सर्विसेज। तो आपको ये सिखाने का मकसद ये है कि अगर आपको एलिमेंटर नहीं आता तो आपको गुटनबर्ग भी जो है वो यूज़ करना आना चाहिए, ताकि आप इन एमरजेंसी केस आप वेबसाइट एटलीस्ट डिज़ाइन कर सकते हो लाइक दैट। ओके, सेम हम जो है क्या करेंगे, तो इस तरह से ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम सेलेक्ट करके और इसका हम जो बैकग्राउंड कलर है वो हम वाइट कर देते हैं, सो दैट इट शुड मैच। ओके, सो इट्स नाइस, वेरी नाइस। आप एक एक कॉलम का कलर चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इस इंटरेस्टिंग, इस वेरी इंटरेस्टिंग। हमें इसके नीचे एक बटन भी चाहिए, तो हम इधर से ऐड आफ्टर करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बटन जो है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है, रीड मोर। सो बटन पे जाएंगे और यहाँ पर बटन रीड मोर करेंगे और हम लिंक दे देंगे दूसरे पेज का। तो इस तरह से अगर आप जो है पेज जो है वो डिज़ाइन करना चाहते हैं, गुटनबर्ग पे भी कर सकते हैं। अब अगर आप वेबसाइट प्रीव्यू करते हैं, मैंने इसको पब्लिश कर दिया, पब्लिश करना लाजमी है, ठीक है। अब पेज पब्लिश आपका हो चुका है, लेकिन जब आप वेबसाइट विज़िट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपको पोस्ट नज़र आ रही हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वर्डप्रेस का। इसको चेंज कैसे करना है, मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने पेज बनाया है वो पहले नज़र आए। उसके लिए आपने सेटिंग में जाना है और यहाँ पर रीडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि होम पेज क्या डिस्प्ले करवाए। तो योर होम पेज डिस्प्लेज राइट नाउ लेटेस्ट पोस्ट, जो भी पोस्ट करते हैं वो पेज पे नज़र आता है। हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टैटिक पेज सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। योर होम पेज डिस्प्ले स्टैटिक पेज, विच पेज, होम पेज। और आप पोस्ट किस पेज पे शो करवाना चाहते हैं, क्योंकि अभी कोई पेज जो है वो क्रिएट नहीं हुआ, तो हम इसको फ़िलहाल सेव करते हैं। और फॉर द टाइम बीइंग अगर आप पोस्ट बना रहे हैं तो एक पेज क्रिएट कर लें और उसको सिर्फ एक नाम दे दें ब्लॉग का, ठीक है, और कुछ भी ना करें। सिर्फ हम क्या करेंगे, ब्लॉग लिख देंगे, क्योंकि इस पेज पर हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं अपनी पोस्ट। सिर्फ टाइटल दें और उसके बाद पब्लिश कर दें। पब्लिश होना लाजमी है, पब्लिश नहीं होगा तो वो डिस्प्ले नहीं करवाएगा। वापस आ जाएं अपने वर्डप्रेस कंट्रोल पैनल में और हम असाइन करेंगे सेटिंग्स, रीडिंग, और यहाँ से हम असाइन कर देंगे पोस्ट पेज टू ब्लॉग। अब होगा क्या कि आपका जो होम पेज है वो एज अ डिस्प्ले होगा लैंडिंग पेज के, जब आपकी वेबसाइट लॉन्च होगी, और जो आपकी पोस्ट है वो ब्लॉग पेज पे नज़र आएगी। चलें जी, चेक कर लेते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं विजिट साइट, और ये देखिए आपका जो होम पेज है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। और ब्लॉग पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है आपका पोस्ट, ठीक है। तो ये तो था कि एमरजेंसी में अगर आपने यूज़ करना हो तो कर सकते हैं। गुटनबर्ग भी एडिट करते हैं और एडिट करके हम और मार्जिन्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, इसको और प्रोफेशनल बना सकते हैं। लेकिन ये एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसमें इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि आप जो है इसको एज ए एलिमेंटर के ज़रिए से या तरह इस्तेमाल करना चाहें। और कुछ ब्लॉक्स भी हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप गुटनबर्ग पे काम करना चाहते हैं, आप ज़्यादा एडवांस नहीं बनाना चाहते, तो आप सिंपल जाएं और यहाँ से इन सारे ब्लॉक्स को वन बाय वन ट्राई कर सकते हैं। कवर ब्लॉक ये एक अच्छा ब्लॉक है, आप इमेज के ऊपर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये इमेज है और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। और इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से साइज़ इसका बड़ा कर सकते हो। आप ऑफ कोर्स उसका कलर वगैरह भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, अगर करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। उसके बाद जो है आप यूज़ कर सकते हो मीडिया प्लस टेक्स्ट ब्लॉक। आप एक साइड पे मीडिया, वीडियोस या इमेजेस रख सकते हो
और दूसरी साइड पे ब्लॉक्स वगैरह रख सकते हो। ऑलराइट, तो इस तरह से आप गुटेनबर्ग पेज एडिटर को यूज़ करते हुए भी क्या कर सकते हो, आप वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो। सेव करेंगे और इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है कि आप जो है वो आप एटलीस्ट जो है वो 5 पोस्ट क्रिएट करें और एटलीस्ट 3 पेजेस क्रिएट करें जिसमें होम हो, कॉन्टैक्ट हो और सर्विसेज और अबाउट अस भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक्स था कि किस तरह से वर्डप्रेस को लॉन्च करना है, इंस्टॉल करना है, गुटेनबर्ग को यूज़ करना है इन केस ऑफ इमरजेंसी। ऑफ कोर्स हम मेन्यूज़ बनाना सीखेंगे, हम हेडर एंड फूटर्स बनाना सीखेंगे, लेकिन अब हम चलते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ जो है एलिमेंटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंटर क्योंकि फ्री नहीं है, अगर आप उसमें डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपको ऐड करना पड़ता है। तो आप प्लगइन्स में जाएंगे और एक नया प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, दैट्स गोना बी एलिमेंटर। तो आप प्लगइन और ऐड प्लगइन, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे एलिमेंटर। ये है आपका एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर एंड मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन जो है 10 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। आप इसकी रिव्यू रेटिंग देख सकते हैं, रिव्यूज़ देख सकते हैं। सो मोस्ट यूज्ड पेज बिल्डर है अगर हम कहें तो जो है वो कह सकते हैं ऑफ कोर्स। ऑलराइट, तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद हम इसको एक्टिवेट करेंगे। इसके साथ आप एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर इसको भी ट्राई कर सकते हो, रॉयल एड-ऑन्स एलिमेंटर इसको भी ट्राई कर सकते हो। ये एडिशनल आपको जो है वो प्लगइन्स मिलते हैं एलिमेंटर के साथ, इनका भी यूज़ मैं आपको बता दूंगा। एंड अल्टीमेट एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर ये भी हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो ये आपका इंस्टॉल जब हो जाएगा तो हम इसको एक्टिवेट करेंगे और देखेंगे कि हम जो है अपने पेज को जो है वो किस तरह से एलिमेंटर में एडिट करेंगे और अपना होम पेज या कंप्लीट वेबसाइट एक कंपनी की हम डिज़ाइन करेंगे पूरी एलिमेंटर में। ऑलराइट, सो ये इंस्टॉल हो चुका है, सिंपल हम इसको एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेट करने के बाद हम देखेंगे कि हम इसमें किस तरह से अपने पेजेस को एडिट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो एलिमेंटर जो है हमारा इंस्टॉल हो चुका है। आप प्लगइन्स पे क्लिक करके देख सकते हैं एलिमेंटर और मेक श्योर करेंगे एक्टिवेट हो। उसके बाद पेजेस हम किस तरह से एडिट करेंगे, उसके बाद आपने जाना है पेजेस में। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर कोई पेज जो पहले से आपने एडिट किया हुआ है, जो कि गुटेनबर्ग में आपको अगर याद हो, अभी हमने इस पेज को एडिट किया था गुटेनबर्ग में, तो अगर ये पेज एडिट है ऑलरेडी गुटेनबर्ग में तो इसको आप एडिट नहीं करेंगे एलिमेंटर में, क्योंकि एक पेज बिल्डर में डिज़ाइन किया हुआ पेज जो है वो दूसरे पेज बिल्डर में सही से एडिट नहीं होता। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए आपने ये ख्याल रखना है कि पहले से डिज़ाइन किया हुआ पेज जो आपने डिज़ाइन किया है उसको आपने जो है दूसरे पेज बिल्डर में जो है वो डिज़ाइन नहीं करना। ठीक है, तो हम वापस आते हैं, वापस आके जो है ना हम एक नया पेज क्रिएट करते हैं और उसको फिर डायरेक्टली हम पहली दफ़ा हमें एडिट विद एलिमेंटर करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक पेज बनाया होता है उसी को वो एडिट विद एलिमेंटर कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, इसको हम जो है क्विक एडिट करके आप इसका नाम बाय द वे चेंज कर सकते हैं। हम इसका नाम होम 2 रख देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, स्लग भी हमें चेंज करना होता है लास्ट में, तो इसको भी हम होम 2 कर देते हैं। ठीक है, जो कि हमने गुटेनबर्ग में बनाया था। अब आप एक नया पेज ऐड करेंगे जिसको हम एलिमेंटर में जो है वो एडिट करने वाले हैं। यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो गुटेनबर्ग में एडिट होता है, ओपन होता है। यहाँ पे ना टाइटल लिखना है, कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ इस बटन पे क्लिक करना है एडिट विद एलिमेंटर, कि मैं इस पेज को जो है एडिट विद एलिमेंटर करना चाहता हूँ। ये इसको ये वाला टाइटल असाइन करता है बाय डिफ़ॉल्ट, नो प्रॉब्लम। हम टाइटल जो है वो चेंज कर लेते हैं एलिमेंटर में। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करना है, यही बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंटर का टाइटल इसको असाइन करेगा विच इज़ नंबर 28। नो प्रॉब्लम, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको एलिमेंटर में चेंज कर सकते हैं सब चीज़ें। ठीक है, तो पहली दफ़ा आपने यही करना होगा कि आपको पेज अपना जो है वो एलिमेंटर के ज़रिए से एडिट करना होगा। उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद आपका पेज जो है वो एलिमेंटर के इंटरफेस में ओपन हो जाएगा। एलिमेंटर एक बहुत ही पावरफुल वेबसाइट बिल्डर है, पेज बिल्डर है, एडवांस्ड ड्रैग एंड ड्रॉप इसमें मेथड्स है। हम सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप्स जो है वो एडवांस्ड वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो कुछ टाइम ये ले सकता है, डिपेंड्स ऑन इंटरनेट एंड सर्वर कनेक्टिविटी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो हियर वी आर, ये है एलिमेंटर का न्यू इंटरफेस, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ से हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, इस स्ट्रक्चर को भी क्लोज़ कर देते हैं और ये नोटिफिकेशन भी यहाँ से फ़िलहाल हम क्लोज़ कर देते हैं। तो ये है आपका पेज जो हमने एडिट विद एलिमेंटर किया था। फ़िलहाल मैं सारी चीज़ें क्लोज़ कर देता हूँ। ओके, फ्री वर्जन हम एलिमेंटर का करेंगे और इसी में ही अपनी पूरी वेबसाइट बनाएंगे, हमें जो है वो पे करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई हैं फ्री एलिमेंटर के वर्जन में और मुझे नहीं ज़रूरत पड़ी कभी भी एलिमेंटर प्रो बाय करने की। ठीक है, तो सबसे पहले ये इंटरफेस है। यहाँ पर आप पहला बटन आप देखते हैं लेफ़्ट साइड पे एलिमेंटर लोगो है, उसके बाद ऐड एलिमेंट्स हैं, इस पर आप क्लिक करते हैं तो जितने भी ड्रैग एंड ड्रॉप एलिमेंट्स हैं हम इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास पेज सेटिंग है, यहाँ पर पेज का टाइटल होता है जो कि हम मोस्टली कंपनी का नाम देते हैं। उसके बाद जो है अगर आप फीचर इमेज देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप पेजेस को किसी प्लगइन पे एज अ पोस्ट शो करवाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो ये इमेज शो होता है उसके टॉप पर। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे इसका ये जो टाइटल नज़र आ रहा है इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ ताकि वो यहाँ पर नज़र ना आए। उसके बाद पेज लेआउट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो सेलेक्ट है यहाँ डिस्क्रिप्शन में वो दिखा रहा है कि इसका मतलब क्या है। ये आपके पास डिफ़ॉल्ट पेज टेम्पलेट एज डिफाइंड इन एलिमेंटर। अगर आप एलिमेंटर कैनवस करते हैं तो यहाँ पे आपका कोई हेडर एंड फूटर नहीं होगा, सिर्फ जो है वो आपका बॉडी टेक्स्ट दिखाएगा। बाज़ दफ़ा अगर आपने कमिंग सून का पेज बनाना है तो आप ये जो है चूज़ कर सकते हैं, इससे ऐसा होगा कि हेडर फूटर नज़र नहीं आएगा। आप सिंपल इसको जो है वो डिज़ाइन करके आप अपलोड कर सकते हैं। ओके, दोबारा से आप इस पर क्लिक करते हैं और हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट थीम के अकॉर्डिंग ही रखते हैं जो हम एक्स्ट्रा थीम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो आपके पास है उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग है, ये हमारी थीम है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रीव्यूज़ हैं, ये डेस्कटॉप प्रीव्यू है आपका, ये टैबलेट प्रीव्यू है और ये मोबाइल प्रीव्यू है। जो भी हम वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे हमें तीनों प्रीव्यू को ही 1 बाय 1 चेक करना होगा कि ये किस तरह से लग रहे हैं, क्योंकि 70% हमारी ऑडियंस जो है वो मोबाइल पर होती है और 30 to 20% जो है वो ओनली डेस्कटॉप पे व्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स बटन है, चेकलिस्ट है और व्हाट्स न्यू है, फाइंडर है। यहाँ पर हम प्रीव्यू चेंजेस ये वाली ऑप्शन यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और स्ट्रक्चर ये एक लेयरिंग सिस्टम है, ये भी हम देखेंगे किस तरह से हमारे जो कंटेनर्स हैं एक दूसरे के अंदर नेस्ट होते हैं। हम इसको लेयर्स पैनल भी कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स। इसका यूज़ भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए हम अपना पहला पेज डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर आपको हेडर नज़र आ रहा है एक्स्ट्रा थीम का और ये फूटर बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है। ये भी हम कस्टम हेडर एंड फूटर बनाना भी सीखेंगे कि एलिमेंटर में किस तरह से बनाया जा सकता है। सबसे पहले काम शुरू करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एक कंटेनर जो है लेना होता है। जब आप प्लस साइन पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि कौन से लेआउट में आप अपना वेब पेज डिज़ाइन करना चाहते हैं, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड। दूसरा जो बटन है वो आपके पास है इफ़ यू वांट टू टेक, अगर आपके पास एलिमेंटर का कनेक्शन है, पेड वर्जन है, तो बने बनाए ब्लॉक्स जो कि मोस्टली पेड हैं, पेजेस बने बनाए टेम्पलेट्स फ्री वाले इंसर्ट कर सकते हैं और कुछ टेम्पलेट्स भी हैं आप जो है वो। लेकिन मेरा मानना यही है अगर आपको ख़ुद से डिज़ाइन आता है देन यू गो फॉर देम, देन यू कैन ईज़िली एडिट देम। तो चलिए सबसे पहले हम क्लिक करते हैं। फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, ग्रिड क्या होता है, दोनों आपको बताता हूँ। फ्लेक्स बॉक्स जो है ये 1 डायमेंशनल कंटेंट के लिए होता है कि हम इसमें कंटेंट या तो लेफ़्ट साइड डायरेक्शन में रख सकते हैं या हम जो है मींस के लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट और अप एंड डाउन, मतलब कि इजी अल्फाज में हम कहेंगे रोज़ वाइज रख सकते हैं या कॉलम वाइज रख सकते हैं। चलें देखते हैं कि इसका मतलब क्या है।
आप क्लिक करेंगे, ये आपको डाउन एरो नज़र आ रहा है, मतलब कि इसमें जो कंटेंट आएगा वो कॉलम वाइज आएगा। ये भी मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। फ्लेक्स बॉक्स का मतलब है फ्लेक्सिबल, कि इसमें जो कंटेनर का साइज़ होगा, अंदर कॉलम का साइज़ होगा, फ्लेक्सिबल होगा, हम अपनी मर्ज़ी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमें ये 2 कॉलम वाले, पहले एक कॉलम का ले लें ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। आपने हमेशा जो है ये लेफ़्ट साइड पे फोकस रखना है, और एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने सेलेक्ट क्या चीज़ की हुई है। अब ये एक कंटेनर जो है आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जो आउटर कंटेनर है, फ्लेक्स बॉक्स है, उसको सेलेक्ट किया हुआ है, और इसकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आपको शो करवा रहे हैं। सबसे पहला लेआउट का टैब होगा हर एलिमेंट से रिलेटेड, जिसमें उसकी मेनली स्ट्रक्चर होगी। उसके बाद स्टाइल होगा, मतलब कि उसकी फॉर्मेटिंग, कलर्स एंड कुछ एडवांस सेटिंग्स, मोस्टली मार्जिन एंड पैडिंग से रिलेटेड, और कुछ एनिमेशंस इफ़ेक्ट्स इसमें होते हैं। लेआउट में जाते हैं, यहाँ पर आपको बता रहे हैं कंटेनर लेआउट फ्लेक्स बॉक्स है, ऑफ कोर्स हमने यही चूज़ किया है। और कंटेंट विड्थ जो है वो बॉक्स्ड है। बॉक्स का मतलब जितनी आपकी पेज की विड्थ है उतनी ही इसकी विड्थ होगी। अगर आप इसको फुल विड्थ कर देते हैं तो अकॉर्डिंग तो यार फुल पेज विड्थ उसकी हो जाएगी। इधर से बाय द वे आप रिव्यू कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसको क्या करते हैं, नॉर्मली हम इसको जो है वो यहाँ से बॉक्स्ड ही रखते हैं। लेकिन अगर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं हेडर, मतलब कि हीरो सेक्शन बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें इसको फुल विड्थ भी रखना पड़ सकता है। हाइट है, मिनिमम हाइट अभी यहाँ कुछ नहीं है, ये भी हम इधर से सेट करेंगे। डायरेक्शन, कॉलम वाइज डायरेक्शन क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं। इधर आप क्लिक करेंगे ऐड एलिमेंट, बहुत आसान है, आपने हेडिंग पे क्लिक करना है, इधर ऐसे ड्रैग कर देना, हेडिंग आ जाएगी। दोबारा इस पे आपने क्लिक किया, आपको पैराग्राफ चाहिए, एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक भी करेंगे तो जो सिलेक्टेड एलिमेंट होगा उसके नीचे ऑटोमेटिकली दूसरा एलिमेंट आ जाता है। फिर क्लिक करते हैं और इसके बाद हम बटन पे क्लिक करते हैं सिर्फ, तो बटन यहाँ पर आ जाता है। अब ये एक आउटर कंटेनर था मेरा पूरा, और इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स जो है वो डाले हैं, और ये एलिमेंट्स की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, कि हेडिंग, उसके बाद टेक्स्ट, उसके बाद कॉलम। अगर आप इसको रो वाइज करना चाहते हैं, लेफ़्ट टू राइट, यहाँ से सिर्फ आप ये डायरेक्शन चेंज कर दें। जैसे आप ये डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है हेडिंग आ गई है, यहाँ पे आपका टेक्स्ट का एलिमेंट आ गया और बटन आ गया। रो वाइज करेंगे तो ये आपके पास रो डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन भी कर सकते हैं, और बॉटम टू टॉप डायरेक्शन भी कर सकते हैं। सिर्फ जो उसके अंदर एलिमेंट हैं उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको कॉलम वाइज रखते हैं। उसके अलावा इसमें जो कॉलम होंगे, ठीक है, उसको भी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है, और कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह से, इसको मैं क्लिक करता हूँ और इस टाइम मैं क्या करता हूँ, 2 कॉलम ले लेता हूँ, ये, और ये फ्लेक्स बॉक्स का लेआउट है। अगर ये आपका आउटर कंटेनर है, इसके अंदर ये 2 कॉलम हैं, ठीक है। इस कॉलम को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं एज एन इंडिविजुअल फ्लेक्स बॉक्स। इसको अगर आप क्लिक करते हैं, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं एज एन इंडिविजुअल फ्लेक्स बॉक्स। मतलब कि फ्लेक्स बॉक्स में आप इंडिविजुअली ईच कंटेनर की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको डील कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है। मतलब इसको आप सेलेक्ट करें, इसकी यहाँ से आप विड्थ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज में मैं इसको 30% कर देता हूँ, और इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 70% कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं जो कि आपका 30% स्पेस लेगा। यहाँ पे आप जो है वो 70% एलिमेंट रख सकते हैं, जो कि हमारा फ्लेक्स बॉक्स जिसके लिए फेमस है। अगर आप एलिमेंट में जाते हैं और यहाँ से आप इधर इमेज अगर रखते हैं तो ये 30% स्पेस ही लेगा, ठीक है। आप इधर से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। मैं क्लिक कर रहा हूँ और इसको ड्रैग कर रहा हूँ। सेम आप क्लिक करेंगे और इधर से आप हेडिंग इधर इंसर्ट कर सकते हैं, आप कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको फ्लेक्स बॉक्स का बता रहा हूँ कि फ्लेक्स बॉक्स जो है फ्लेक्सिबल होता है। इसमें ईच कॉलम एज एन इंडिविजुअल फ्लेक्स बॉक्स ट्रीट करते हैं, और ये 1D होता है। 1D का मतलब 1 डायरेक्शन में आप इसमें कंटेंट रख सकते हैं, आइदर रो वाइज और आइदर कॉलम वाइज। अब एक और इसका मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं 2 कॉलम वाला फ्लेक्स बॉक्स लेता हूँ, ठीक है। अब एक की मैं डायरेक्शन जो है वो क्या करूँगा, मैं कॉलम वाइज करूँगा, मतलब
टॉप टू बॉटम और इसकी मैं जो है लेफ़्ट टू राइट करूँगा। किस तरह से ये देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हेडिंग इंसर्ट कर देता हूँ, उसके बाद सेम मैं टेक्स्ट इंसर्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं बटन जो है इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ से। अब ये जो कॉलम है ना, इसकी जो डायरेक्शन अगर आप देखेंगे ना तो वो है टॉप टू बॉटम, ठीक है। नेक्स्ट में मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट में मैं एक इमेज जो है वो डाल देता हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी डायरेक्शन है वो भी अगर आप इधर जो है वो क्लिक करेंगे कॉलम पे। अच्छा, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है कि आपने क्लिक कहाँ किया हुआ, यहाँ प्रॉपर्टीज़ किसकी नज़र आ रही हैं। अगर आपने इमेज सेलेक्ट किया हुआ तो इमेज की प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। आपको कॉलम्स की प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो आपको कॉलम के आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग इसको सब कंटेनर भी कहते हैं। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं डाउनवर्ड है, मतलब कि नीचे है। नीचे का मतलब ये है कि अगर आप कोई और एलिमेंट ऐड करते हैं वो नीचे की डायरेक्शन में आता है। अब मैं इसको राइट क्लिक करके किसी भी एलिमेंट को अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो उसकी यहाँ पर फर्दर ऑप्शन मिल जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, इस वाले एलिमेंट को पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है, डिलीट कर देना है, ठीक है। अब मुझे एक और इमेज एलिमेंट चाहिए तो मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकता हूँ। डुप्लीकेट करते हैं तो भी वो क्या है, नीचे की डायरेक्शन में आता है, क्योंकि अगर आप कॉलम पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अब यहाँ पे एक मैजिक है, हम अगर इसकी डायरेक्शन जो है हम चेंज कर दें लेफ़्ट टू राइट, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये देखिए तो दो इमेज जो हैं वो क्या हुआ, अरेंज हो चुके हैं एक ही कॉलम में। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है इनको अरेंज करना। तो जितना सिंपल आप लेआउट अपने डिज़ाइन का रखेंगे उतनी ही अच्छी वेबसाइट बनेगी, ठीक है। तो ये है आई थिंक आपको फ्लेक्स बॉक्स का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो ग्रिड्स हैं, अगर आप ग्रिड पे क्लिक करते हैं, ग्रिड जो है वो 2D होता है, मतलब कि 2 डायमेंशनल। उसमें आप रोज़ वाइज भी डाटा रख सकते हैं और कॉलम वाइज भी रख सकते हैं। इसमें आप इंडिविजुअली एक बॉक्स को एज अ फ्लेक्स बॉक्स जो है वो ट्रीट नहीं कर सकते, उसको रीसाइज नहीं कर सकते। जितने कॉलम चाहिए आपको यहाँ से इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, जितनी रोज़ चाहिए आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी यहाँ से। उसके अलावा आप इनका जो गैप है उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका जो फ़्लो है ना वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द एज़ कम्पेयर टू द फ्लेक्स बॉक्स। सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ से एक हेडिंग लेते हैं, ये देखिएगा एक बॉक्स में हेडिंग डाल दी। अगर आप इसी ग्रिड के इसी बॉक्स में कुछ और डालना चाहते हैं तो वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके नीचे नहीं आएगा कभी भी, वो एक और बॉक्स में चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप जो है ग्रिड में अगर आप इमेजेस यूज़ करना चाहें इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट लिखना चाह रहे हैं लाइक रिव्यूज़ वगैरह, वो आप लिख सकते हैं। अब इसको मैं आपको सिंपली ये फ़्लो क्या होता है इसका मैं डाटा जो है थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। लाइक हम इसको नंबरिंग दे देते हैं नंबर 2। अब मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा। जैसे ही आप डुप्लीकेट करेंगे तो वो नेक्स्ट उसकी जो स्पेस है उसमें चला जाएगा। डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। जितने आपने यहाँ से फिक्स किए हुए ना इस कंटेनर के कॉलम और रोज़, उससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसको भी डुप्लीकेट करेंगे वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको भी हम डुप्लीकेट करते हैं, इसको भी डुप्लीकेट करते हैं और इधर से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, ये आसान है। उसके बाद अगर हम इसको क्लिक करें और इधर से हम इसका जो है वो नंबर चेंज कर देते हैं विच इज़ 2, और इधर से हम सेलेक्ट करके इसका नंबर जो है वो चेंज कर देते हैं। मैं सिर्फ आपको क्या है रो और कॉलम का जो है वो फ़्लो दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको हम इधर से 5 कर देते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ से कंटेनर को आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पर अब आ जाना है आपने फ़्लो। अब फ़्लो जो है बाय रो है, रो का मतलब है 1 2 3 4, तो ऐसे पढ़ रहा है वो लेफ़्ट टू राइट। अगर आप चाहते हो कॉलम वाइज पढ़े लाइक 1 2 3 4 5 6 7, देन इधर से आप चेंज कर सकते हो कॉलम वाइज। कॉलम वाइज में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कंटेंट वाइज, डिज़ाइन वाइज, तो आप जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट के और डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। हम मोस्टली गैलरी के लिए इसको यूज़ करते हैं, रिव्यूज़ के लिए, जहाँ पे हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए होती। अच्छा, एक और है कि इसके अंदर हम नेस्ट कर सकते हैं किसको, कंटेनर को। अगर आप चाहते हैं, अब मैं इधर से क्या करता हूँ, मैं रोज़ जो है वो यहाँ से 1 कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और कॉलम्स जो है मैं यहाँ से क्या करता हूँ 4 कर देता हूँ, ठीक है।
तो ये जो कॉलम्स हैं इनको हमें डिलीट करना होगा। आप राइट क्लिक करें और इन कॉलम को जो है वो क्या कर दें, डिलीट कर दें। ठीक है, वो क्या होगा, कॉलम डिलीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, कॉलम्स जो है वो ये 5 नंबर भी डिलीट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर एक कंटेनर जो कि फ्लेक्स बॉक्स होगा इंसर्ट कर देता हूँ। आपने ड्रैग करना है, ये इधर इंसर्ट कर देना है फ्लेक्स बॉक्स का कंटेनर। तो ये क्या हुआ, ये आपका फ्लेक्स बॉक्स का कंटेनर अब आ गया। इसको आप कर दें यहाँ से डिलीट। तो ये एक ग्रिड बॉक्स में हमने फ्लेक्स बॉक्स डाल दिया। फ्लेक्स बॉक्स क्योंकि फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे आप हेडिंग भी डालें, यहाँ पर आप दोबारा से इमेज भी डालें। ठीक है, और यहाँ पे आप टेक्स्ट भी डाल सकते हैं और आप बटन भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्रिड के अंदर जो है क्या कर सकते हैं, अपना एक कंटेनर रख सकते हैं जो कि आपका क्या होगा, फ्लेक्स बॉक्स होगा। ठीक है, तो इसको फिर मैं क्या करता हूँ, इसको इस पूरे कॉलम को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं लाइक दैट। ठीक है, बाकी जो नहीं चाहिए आप उसको यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर दें। पूरे कॉलम को आप इधर से डुप्लीकेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स में डिफरेंस जो है वो पता चल गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग की तरफ और सबसे पहले हम बनाते हैं अपना हीरो सेक्शन ऑफ द वेबसाइट। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सबसे पहले और डायरेक्शन वाइज लाइक टॉप टू बॉटम ये वाला फ्लेक्स बॉक्स ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं हेडिंग्स यहाँ पर लेता हूँ, हेडिंग को क्लिक करके ड्रैग करता हूँ। उसके बाद जो है मैं टेक्स्ट पैराग्राफ लेता हूँ और बटन लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बटन कॉल टू एक्शन, यहाँ पर हमारी जो है वो मेन हेडिंग आएगी। उसके अलावा मैं जो है वो बैकग्राउंड पे कुछ इमेजेस ऐड करना चाहता हूँ स्लाइड शो के लिए। मैं सबसे पहले क्लिक करूँगा इस कंटेनर पर। कंटेनर के लेआउट सेटिंग में जाके आप इसकी विड्थ इसकी ऑटो रखें और हाइट जो है हम इसकी जो है वो 600 पिक्सल रख देते हैं। ऑलराइट, आई थिंक इट्स इनफ। उसके बाद क्योंकि ये फ्लेक्स बॉक्स है, हम यहाँ से इसकी जस्टिफिकेशन को और अलाइनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी ये डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन वाइज जो है ये अलाइनमेंट ऑप्शन चेंज होती हैं। अगर आप क्लिक करेंगे इनकी अलाइनमेंट चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप आज कॉलम वाइज कर रहे हैं, रो वाइज कर रहे हैं तो इनका डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मैं कंटेंट सेंटर में करूँगा, ये मेरा जो है वो वर्टिकल सेंटर होगा और यहाँ से मैं इनको हॉरिजेंटल सेंटर कर देता हूँ। दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। उसके बाद मैंने वेबसाइट का कंटेंट जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये आप देखें। यहाँ पर जो है टैग लाइन है और ये मेरा हीरो सेक्शन का डाटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी मेन हेडिंग है और राइट, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से ताकि साथ साथ जो है हमारा वेबसाइट का पेज जो है वो बनता रहे। हेडिंग के आपने जो एलिमेंट है इसको क्लिक करना है, यहाँ कंटेंट के सेक्शन में जाके इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोबारा आपने आना है, यहाँ पर ये है सब हेडिंग। ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं और वापस आते हैं वेबसाइट में और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं सब हेडिंग। सब हेडिंग का साइज़ कितना होना चाहिए वो भी हम चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर हेडिंग इसके नीचे ले आता हूँ, ये मेरी सब हेडिंग है और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, लाइक दिस। सेटिंग में जाके इसको सेंटर अलाइन फ़िलहाल कर देते हैं। उसके बाद एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन Ctrl+C और यहाँ पर हम इसको रख देते हैं लाइक दिस। ठीक है, इसको Ctrl+A करें, सेलेक्ट करें, पहले वाले को डिलीट करके Ctrl+V कर दें। अब ये डाटा आपका आ चुका है। ये है हमारी मेन हेडिंग, ये है हमारी सब हेडिंग। ठीक है, तो इसको तो हमने देना है कि अगर जो आपका कीवर्ड है तो इसको हम H1 इधर से दे सकते हैं ताकि इसको H1 का टैग लग जाए। सब हेडिंग को आप जो है इधर से H2 दे सकते हैं और राइट कंटेंट में जाएं, इधर से H2 या H3 दे दें और ये तो हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट है ही। अब हमने क्या करना है, हमें अपने ब्रांडिंग कलर जो हैं उनके हिसाब से कलर्स बनाने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कलर्स बना लेता हूँ। आप ग्लोबल सेटिंग में जाके भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेट्स सी, मैं अगर कलर्स जो है ब्रांड्स के लेना चाहूँ, कलर कोड ऑफ कोर्स जो है वो प्रोवाइड करती है कंपनी आपको। अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, मोस्टली जो लोगोस के कलर होते हैं उससे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक प्राइमरी सेकेंडरी कलर हम ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िलहाल मैं यहाँ पर लोगो को इंसर्ट करता हूँ। उसके अलावा मैं हेडिंग का कलर बनाना चाहता हूँ। हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, यहाँ इसका टेक्स्ट कलर है।
इस पे आपने क्लिक करना है। अगर आपको कंपनी ने कोई ब्रांड कलर दिया है, कोड दिया है, तो यहाँ पर वो कोड दे देंगे। अदरवाइज़ यहाँ से कलर सैम्पल लें और इसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सारे कलर सैम्पल उस लोगो से रिलेटेड आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करें, ये आपका मेन कलर आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करें और प्लस साइन पे क्लिक कर दें और इसको आप सेव कर लें, लाइक प्राइमरी कलर और मेन कलर। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। प्राइमरी कलर हम इसको दे देते हैं, सेव कर देते हैं। ऑलराइट, प्राइमरी, और इसको कोई नाम आप दे दीजिएगा, अदरवाइज़ मिक्स हो सकते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी कलर हो गया। सेकेंडरी कलर बना लेते हैं। दोबारा हम जाते हैं स्टाइल में, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम दोबारा क्लिक करते हैं और इस वाले कलर को हम सेकेंडरी कलर बना लेते हैं। ऑलराइट, इसको बना लें या इसको हम बैकग्राउंड कलर बना सकते हैं। क्लिक करें और इस पर क्लिक करके प्लस साइन और ब्रांड आप कह लें बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं अपने कलर्स। उसके अलावा हम दोबारा से जो है टेक्स्ट कलर पे क्लिक करते हैं और लोगो पे क्लिक करते हैं और ये वाला कलर हम जो है बना लेते हैं सेकेंडरी कलर। तो इस पर क्लिक करेंगे, प्लस साइन पे करेंगे और यहाँ पे आपका हो जाएगा ब्रांड सेकेंडरी कलर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कलर थीम बना सकते हैं। लोगो को हम दोबारा यूज़ करेंगे, फ़िलहाल इसको हम डिलीट कर देते हैं। सिर्फ कलर्स बनाने के लिए मैंने लिए थे। तो इसको आप सिलेक्ट करें, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ कलर जो हमने बनाए हैं शो होंगे। ये ब्रांड सेकेंडरी कलर है, ये आप दे सकते हैं। टेक्स्ट कलर आप एक चूज़ कर लेंगे स्टाइल में जाके, जो आपका टेक्स्ट कलर। बाय द वे यहाँ पे आपके पास थीम अदर सपोर्टिंग कलर्स हैं। कुछ टेक्स्ट कलर आपको डार्क कलर मिल जाते हैं, ये आप रख सकते हैं। ओके, एक हमें कम्प्लीमेंट्री कलर चाहिए। ठीक है, वो हम थोड़ा सा येलोइश कलर रख लेते हैं। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और जो है यहाँ से हम एक जो है वो कम्प्लीमेंट्री कलर लाइक दिस बना लेते हैं। तो ये हमारा थर्ड कलर हो सकता है। क्लिक करेंगे प्लस साइन पे और ये हमारा कम्प्लीमेंट्री कलर कह लें, या आप जो है जो मर्ज़ी आप रखना चाहें रख सकते हैं नाम कलर। ठीक है, जो कि कंट्रास्ट दे आपके मेन कलर के साथ। तो ये हमारे पास हो गया कलर, और सेम बटन का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे कॉल टू एक्शन 2 बटन चाहिए, वो आपको बताता हूँ कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि हेडिंग का कलर उसके अकॉर्डिंगली हम चेंज करना चाहेंगे। सो कंटेनर पे क्लिक करें, स्टाइल में जाएं और यहाँ पर पहले तो है बैकग्राउंड। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कलर बैकग्राउंड है, आप दे सकते हैं अगर देना चाहें, अगर आप एक कलर बैकग्राउंड यूज़ करना चाह रहे हैं। नहीं तो आप एक इमेज भी लगा सकते हैं। इमेज पे क्लिक करें और यहाँ से कोई इमेज लगा दें। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पर स्लाइड शो लगाना। तो उसके लिए आप यहाँ पे स्लाइड शो के बटन पे क्लिक करेंगे। बाय द वे आप ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं, आप वीडियो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक दे सकते हैं वीडियो का। अदरवाइज़ स्लाइड शो पे जाते हैं, यहाँ पर आप इमेजेस को अपलोड करते हैं। लेकिन आप एक चीज़ याद रखेंगे कि इमेजेस के जो साइज़ हैं वो आपके क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। एक जैसे साइज़ हो, बराबर साइज़ होना चाहिए। आप फ़ोटोशॉप में क्या करेंगे, साइज़ उनके बना लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये सेम साइज़ के फ़ोटोज़ जो है वो डाउनलोड किए हैं। इनको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जो कि मैं अपने मेन पेज पे दिखाना चाहता हूँ। इसको हम ओके करेंगे तो ये लोड हो जाएंगे। अगेन आपको बता रहा हूँ कि इसका साइज़ जो है मिनिमम 2000 पिक्सल उसकी विड्थ जो है लाजमी होनी चाहिए, ताकि वो इजीली आपके बैनर या हीरो सेक्शन पर फिट हो सके। तो यहाँ पे आप जो है अपने इमेजेस को सेलेक्ट कर लेंगे और क्रिएट गैलरी करेंगे और इंसर्ट गैलरी। तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड के में आपके कंटेनर के बैकग्राउंड में ये इमेजेस जो है वो आ जाएंगे। उसके बाद हमें कुछ सेटिंग करनी होगी और उसके बाद लाइक दिस। ठीक है, अब इमेजेस आपके आ गए हैं, लेकिन अब ऑफ कोर्स ये मैच नहीं हो रहा हमारा कंट्रास्ट। तो हमें एक ओवरले, इसको थोड़ा सा डार्क करना होगा। उसके लिए आप मेक श्योर करें कंटेनर पे ही क्लिक किया हुआ है, नीचे आ जाए बैकग्राउंड ओवरले, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास है कलर, और यहाँ पे आप कलर पे क्लिक करें और इसको डार्क कर दें लाइक दिस। ठीक है, आई थिंक दैट्स नाइस। आप इसको अगर लाइट करना चाहते हैं लाइट कर सकते हैं, डार्क करना चाहते हैं डार्क कर सकते हैं, और इसकी ओपेसिटी को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है,
आई थिंक अब हमें हेडिंग का कलर चेंज करना होगा, नो प्रॉब्लम। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको वाइट रख सकते हैं। हम इसको अब क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जो है स्टाइल में जाते हैं, यहाँ से कलर फ़िलहाल हम इसको वाइट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं, या प्योर वाइट करके आप इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कलर हो गया। इसके बाद यहाँ पर साइज़ भी है। अगर आप चाहते हो कि एक मखसूस फ़ॉन्ट दिया जाए अपनी वेबसाइट को, तो जब आप इसको सिलेक्ट करते हो, स्टाइल में जाते हो, ठीक है, हेडिंग, यहाँ पर टाइपोग्राफी है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका फ़ॉन्ट फैमिली है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। मोस्टली पीपल पॉपिन भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप देख लें। और यहाँ पर हम साइज़ इसका जो है वो 60 पिक्सल्स दे देते हैं। ऑलराइट, सो आई थिंक इट्स गुड इनफ। अलाइनमेंट हम इसकी सेंटर कर देते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग फॉर ग्लोबल ब्रांड, आई थिंक दैट्स प्रीटी फाइन। हम कंटेंट में जाते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा रिमूव कर दें तो लेट्स सी हाउ इट विल लुक। सो लाइक दिस। सो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपका जो भी डाटा होगा वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है ये हेडिंग है, इसका हम नाम, या ये हमारी मेन हेडिंग है, ठीक है। इसका हमने साइज़ जो दिया वो टाइपोग्राफी में वो 60 पिक्सल्स दिया, वेट इसका 600 है, सेमी बोल्ड है। लाइन हाइट आप सेम जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो आप दे सकते हैं। 60 है तो आप 60 से जो है वो कम ना दीजिएगा। मोस्टली हम 2 पिक्सल ज़्यादा ही रखते हैं, या 5 पिक्सल 65 रखते हैं। दैट्स प्रीटी फाइन, ठीक है। उसके बाद इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट। सो आई थिंक हमें इधर जाना चाहिए टेक्स्ट कलर में, इसके स्टाइल में जाके हम इसको वाइट कलर दे देते हैं। दैट्स ग्रेट, ठीक है। अब ये जो हेडिंग है ये मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, इसका हम क्या करते हैं, इसका साइज़ कम कर देते हैं, या इसका जो ऑर्डर है आप इधर से ड्रैग करके ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको आप सेलेक्ट करें और कंटेंट में जाके आप जो है इसको कुछ चीज़ें इसकी हम डिलीट कर देते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट बनाते हैं ताकि वो थोड़ा खूबसूरत लगे, ठीक है। आई थिंक दैट्स ग्रेट, इट्स लुक्स नाइस। तो यहाँ पे अब बटन को हम क्लिक करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, इसका भी कलर चेंज करते हैं। आप बटन की सेटिंग्स में सबसे पहले कंटेंट है, यहाँ पर लिखा होता है हमारे पास टेक्स्ट, यहाँ आप कह सकते हैं कॉन्टैक्ट नाउ, ठीक है, कॉन्टैक्ट नाउ आप करेंगे। और उसके बाद स्टाइल में जाएंगे और इसका कलर है, सबसे पहले नॉर्मल कलर होता है जो कि नॉर्मल बिहेवियर में होता है। कलर हम चेंज करेंगे, जो हमने कलर बनाया था ये वाला, और हॉवर ओवर में हम इसका जो सेकेंडरी कलर था, टेक्स्ट कलर भी यहाँ पर है और बैकग्राउंड कलर भी है, तो हम दे सकते हैं फॉर एग्जांपल प्राइमरी कलर लाइक दिस। सो हॉवर ओवर में ऐसे 2 कलर बना सकते हो। उसके बाद बॉर्डर रेडियस है, अगर आप इसको राउंड करना चाह रहे हो बटन को, इधर आप रेडियस दे सकते हो तो बटन आपका राउंड हो जाएगा। मे बी 5 इट्स इनफ, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप अपना फर्स्ट हीरो सेक्शन जो है वो बना सकते हो। अगर ये इमेज की एडजस्टमेंट आपने करनी है तो आप इसको क्लिक करें, सेम यहाँ स्टाइल में ये आपका इमेज है, और यहाँ पर आपके पास है इसकी टाइमिंग, इसको आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बैकग्राउंड साइज़ डिफ़ॉल्ट है, आप इसको कवर साइज़ कर सकते हैं, फिट हो जाएगा। बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर फॉर एग्जांपल हम इसको सेंटर करेंगे तो वो सेंटर अलाइन हो जाएगा। टॉप सेंटर भी कर सकते हैं लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं कि वो जो फीमेल का फेस है वो पहली पिक्चर में वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो इट्स ऑल अप टू यू, जैसे जैसे आपने फ्रेम बनाए हुए हैं वैसे वैसे आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो है वो मेन जो हेडर है, हीरो सेक्शन है, वो बन चुका है। अब हम आते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ जो कि हमारा इंट्रो सेक्शन होगा। इंट्रो सेक्शन के लिए हमें कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताना होता है, लाइक अबाउट अस और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो उसके लिए अगेन मैं प्लस साइन पे क्लिक करूँगा, फ्लेक्स बॉक्स लूँगा 2 कॉलम्स का, ठीक है। यहाँ पे मुझे हेडिंग चाहिए, तो अब मुझे अपनी जो सब हेडिंग है वो उसका साइज़ डिफ़ाइन करना होगा। फ़ॉन्ट मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ, मैं दोबारा से नहीं लिखता होता, मैं इसी को क्या करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर आके आप उसको पेस्ट कर दें। सेम आप इसको भी कॉपी करें और इधर आके आप उसको पेस्ट कर दें, वो हेडिंग आ जाए। क्योंकि वाइट कलर है नज़र नहीं आ रहा, तो अब आप स्टाइल में जाएं, वो जो आपका मेन प्राइमरी कलर है उसको आप हेडिंग का वो आप दे सकते हैं लाइक दिस।
तो साइज़ हम इसका डिफ़ाइन करेंगे, एडिट में जाएंगे, ये हमारा H2 होगा। पहले तो इसको आप H1 से H2 कर लें या आप H3 कर लें, कोई इशू नहीं है। स्टाइल में जाते हैं और इधर से हम टाइपोग्राफी में जो 60 था इसको हम 40 कर देते हैं, दैट्स नाइस। और डोंट फॉरगेट टू चेंज द लाइन हाइट ऑल्सो, दैट इज़ 40 और सेम 42 कर देते हैं, ठीक है, 2 पिक्सल ज़्यादा रख देते हैं, दैट्स ग्रेट, लुक्स नाइस। अलाइनमेंट हम इसकी चेंज कर देते हैं। उसके बाद सब हेडिंग है, इसका साइज़ जो है हम चेंज कर देते हैं, इसको तो हम H3 ही करेंगे। स्टाइल में जाते हैं और इसका साइज़ हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, लाइक 15 इज़ फाइन बट इज़ नॉट रीडेबल, सो हम इसको 20 कर देते हैं, दैट्स नाइस। अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं। उसके बाद हमें टेक्स्ट चाहिए होगा, टेक्स्ट यहाँ से हम इंसर्ट कर देते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, और यहाँ से हमें इसको डार्क ब्लैक कलर चाहिए, दैट्स ग्रेट। अब डाटा इसका जो है मैंने लिखा हुआ है, हम डाटा जो है डाटा में जाते हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे इंट्रोडक्शन सेक्शन मैंने जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप इस तरह से अगर वर्ड फाइल पहले बना लें तो आपके लिए आसानी रहेगी जो है वो डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। तो इसको मैं अब यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स ग्रेट। ये जो है डाटा है इसको हम कॉपी कर लेते हैं और Ctrl+C कॉपी, और यहाँ आकर इसको सेलेक्ट करके पेस्ट कर देते हैं, ऑलराइट, लाइक दिस, दैट्स नाइस। इसको सेलेक्ट करते हैं, ऑलराइट, तो सेलेक्ट करते हैं Ctrl+V, या इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम अबाउट अस लिख देते हैं या हु वी आर लिख सकते हैं। उसके बाद CTA है बटन, अब इसी बटन को ही मैं कॉपी करूँगा, कॉपी, और यहाँ पर राइट क्लिक एंड पेस्ट, दैट्स ग्रेट, ईजी, राइट। देख लो एक दफ़ा आपने सेटिंग कर ली तो किस तरह से काम जो है वो एक जो है वो स्पीड से हो रहा है। यहाँ आपको इमेज चाहिए तो इमेज हम ड्रैग कर देंगे, यहाँ आप कंपनी का इमेज लगा देंगे, ठीक है, जो उसका ब्रांड इमेज होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल इमेज ये वाला लगा देते हैं, ठीक है। जिसको हम सिलेक्ट करते हैं जो कि ऑलरेडी अपलोडेड था और यहाँ पर लगा दें, दैट्स ग्रेट। अब इमेज की अगर आपने फॉर्मेटिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस है, इसको हम 25 कर देते हैं, तो एक कॉर्नर जो है उसके वो राउंड हो जाएंगे, ठीक है। इस इमेज की जो विड्थ है वो ज़्यादा है, अगर हम देख लें कोई और इमेज जिसकी विड्थ कम हो देन आई थिंक इट्स लुक्स नाइस। तो मैं यहाँ से सारे ही इमेज जो है जो मैंने डाउनलोड किए थे वो इमेज जो है मैं सर्विसेज से रिलेटेड भी इमेजेस हैं सबको मैं अपलोड कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर मुझे उसका साइज़ जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। अगर आप बाय द वे कोई इमेज डिलीट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास डबल जो है हो गए हैं तो आप उसको सेलेक्ट करें लाइक दिस, यहाँ पर डिलीट परमानेंटली है, इसको आप डिलीट कर दें तो वो डिलीट हो जाएगा। एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर आप किसी इमेज को क्रॉप करना चाह रहे हैं यहीं पर इधर ही एलिमेंटर में, तो उसको भी हम इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस इमेज को मैं क्रॉप करना चाह रहा था, इसकी विड्थ ज़्यादा थी, तो इसको आप एडिट इमेज करेंगे, एडिट इमेज में आपके पास ऑप्शन मिलेंगे कि आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, रीसाइज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्रॉप ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और आप जो है इसको इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं, दैट्स लुक्स नाइस। अप्लाई क्रॉप करेंगे और अप्लाई क्रॉप करने के बाद सेव एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपका इमेज जो है वो क्रॉप हो जाएगा और सेव एडिट भी हो जाएगा। उसके अलावा इसका ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आप लाजमी दें एज़ पर द कंपनी एसईओ भी हम करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम देते हैं। फ़िलहाल ये कोर्स हमारा डिज़ाइनिंग का है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और ये इमेज जो है वो आपका अपडेट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो है इसको पब्लिश कर दें फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि आपके जो डिज़ाइन है वो अपलोड हो जाए। उसके बाद अगर आप प्रीव्यू करना चाहते हैं तो प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो पेज है वो प्रीव्यू होगा, जो आपने पहला पेज जो है वो डिज़ाइन किया, देख रहे हो इमेज भी क्रॉप हो गया। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर आपका ये जो स्पेस है ना ये आपकी बहुत कम है, जिसको हम पैडिंग कहते हैं। आप दोबारा जाएंगे और कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे बाहर वाले को और एडवांस टैब में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा मार्जिन और पैडिंग।
मार्जिन कहते हैं स्पेस आउटसाइड द कंटेनर। अगर आप यहाँ पे 100 देते हैं, देख रहे हैं कंटेनर के बाहर स्पेस ऐड हो रही है, लेकिन मुझे बाहर फ़िलहाल ऐड नहीं करनी, तो इसको मैं 0 कर देता हूँ। मुझे अंदर कंटेंट के ऐड करनी है, तो यहाँ पर आप 100 कर दें, 100 इज़ इनफ। 70 to 100 और 50 to 100 रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यूजुअली मैं 70 रखता होता हूँ, इट्स फाइन आई थिंक। अब क्योंकि स्पेस हो गई है ज़्यादा और ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो हमें लगता है कि जो हमने जो क्रॉप नहीं किया था वही इमेज बेहतर था, तो हम वही इमेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लाइक दैट। ओके, तो इस तरह से हमारा क्या है, इंट्रो सेक्शन बन चुका है। अच्छा, साथ साथ हम क्या करते हैं, पब्लिश करते रहें और हम एनिमेशन भी अप्लाई करते रहते हैं ताकि हमारा टाइम बचता रहे। एनिमेशन अप्लाई करने के लिए आप सिलेक्ट करेंगे हेडिंग को और यहाँ से जाएंगे एडवांस में। यहाँ पर जहाँ मार्जिन और पैडिंग, हर एलिमेंट की भी मार्जिन और पैडिंग है, ठीक है, हर कॉलम की, कंटेनर की, सब पे ये इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा मोशन इफ़ेक्ट्स और ये है एंट्रेंस एनिमेशन। यहाँ से आप फेड इन आप यूज़ कर लें, दैट इज़ सिंपल एंड ईजी, ठीक है, और अच्छी और सोबर है। इफ़ेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं लाइक दिस, नाइस, ठीक है, इस तरह से इसको भी। अनफॉर्चुनेटली आपको 1 by 1 ही करना पड़ेगा, ठीक है, सब एलिमेंट के ऊपर। फिर जब हम पेजेस डुप्लीकेट करेंगे देन इट्स गोना बी फाइन, फिर हम जो है तो ऑटोमेटिकली सब पे अप्लाई होगा, लाइक ओके। अच्छा, अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं ना, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग ईच एलिमेंट हम एक कॉलम पे अप्लाई कर देते हैं। पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, इधर जाते हैं और यहाँ से मोशन इफ़ेक्ट और यहाँ से आप स्लाइड यूज़ कर सकते हैं। स्लाइड इन आप भी कर सकते हैं लाइक दिस, सेम इस तरह से इस कॉलम को सिलेक्ट करें, एडवांस में जाएं और यहाँ से आप क्या करें, मोशन इफ़ेक्ट। यहाँ से आप कोई और भी देख सकते हैं, एज अप टू यू, आप ये भी रख सकते हैं। तो इसको पब्लिश करते हैं और प्रीव्यू देख लेते हैं अभी जो हमने पेज डिज़ाइन किया है, और इसका प्रीव्यू इधर से देखते हैं एंड इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये जो हमने एनिमेशन अप्लाई की है वो यहाँ पर वो आपको दिखाएगा। लुक एट दिस, वाओ, दिस लुक्स नाइस। वापस आते हैं, तो ये आई थिंक सेक्शन हमारा बन चुका है। नेक्स्ट सेक्शन हम बनाते हैं सर्विसेज का, ठीक है। उसके लिए आप दोबारा से क्या करेंगे, कंटेनर लेंगे और यहाँ पे हम एक कंटेनर ले लेते हैं, दैट इज़ फ्लेक्स बॉक्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे ओवर सर्विसेज। उसके बाद हमें 4 कॉलम का लेना पड़ेगा फ्लेक्स बॉक्स का, और इसमें हम अपनी सर्विसेज डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम हेडिंग ले लेते हैं, यहाँ पे मैं सेम इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ लाइक दिस। और सर्विसेज के लिए भी मैंने जो तीसरा सेक्शन है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 4 कॉलम कोर सर्विसेज सेक्शन। तो ये यहाँ पे हेडिंग है, मेन हेडिंग, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अगर आप इस तरह से डाटा लिख कर रखेंगे, पहले ही काम करके रखेंगे, तो डिज़ाइनिंग के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है, टाइम आपका बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। तो ये सब हेडिंग है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से और इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ और सिलेक्ट करके कंटेंट में पेस्ट, ऑलराइट। पहले वाला पेस्ट हो गया है, डिलीट करता हूँ और अगेन मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये, ठीक है, Ctrl+C, और यहाँ आके मैं कॉपी कर देता हूँ। दैट्स ग्रेट, नाइस, इसको सेंटर अलाइन। उसके बाद सेम ही हमें चाहिए, इसको कॉपी करता हूँ और राइट क्लिक करके पेस्ट, दैट्स नाइस। और ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप Ctrl+A करेंगे, सेलेक्ट ऑल, डिलीट एंड पेस्ट, इधर से आप इसको भी सेंटर कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ जो आपने साथ साथ करनी है ना, वो मोबाइल का प्रीव्यू लाजमी चेक करना है और इसका प्रीव्यू भी लाजमी चेक करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 70% लोग मोबाइल प्रीव्यू ही देखते हैं। अब मोबाइल पे आके सबसे पहले तो आप हेडिंग का साइज़ डिफ़ाइन कर लें, पैडिंग एंड मार्जिन डिफ़ाइन कर लें, इसको क्लिक करें, स्टाइल में जाएं, वहाँ हमने 60 रखा था, इसको आप फाइनल कर दें 40 मेन हेडिंग का, ठीक है, या 35 भी इनफ होता है, 35 कर दें। डोंट फॉरगेट टू चेंज द लाइन हाइट 37, 2 पिक्सल ज़्यादा रखते हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन हाइट, और मेक श्योर करें पिक्सल्स में हो यहाँ पर, ठीक है, अदरवाइज़ इट्स गोना बी डिफरेंट। तो ये तो 35 और यहाँ पर हम इसको जो है वो 35 ही कर देते हैं, ओके।
तो यहाँ पे हम उसको चेंज करेंगे, यूनिट आप देख लीजिएगा। तो यूनिट पिक्सल में होगा तो ही हम जो है वो एग्जैक्टली कर पाएंगे। आई डोंट नो कि हम इधर से चेंज कर लें पिक्सल में और यहाँ पे हम उसको दे दें, ठीक है। आई थिंक जो है यहाँ से आप मैनुअली भी चेक कर लें तो पिक्सल एंड आई थिंक सो हम इसको यहाँ से कम कर देते हैं तो सेम हम देंगे, तो यूनिट आप चेंज कर लेंगे तो एग्जैक्टली ठीक हो जाएगा 37। तो अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप 38 कर दें, तो आप चेंज कर सकते हैं, डजंट मैटर। जहाँ पे आपको ठीक लगता है, सही लग रहा है तो आप उधर रहने दें। अलाइनमेंट हम इसको सेंटर ही रखेंगे, इसकी अलाइनमेंट भी हम इसको जो है सेंटर ही रखेंगे। आई थिंक इट्स नाइस। तो नीचे आते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें इसको हमने जो मार्जिन दिया था ज़्यादा था, पहले इसको ब्रेक करें यहाँ से लिंक। टॉप का हम 70 रख देते हैं और राइट बॉटम का भी हम 70 रख देते हैं जो कि हमने वहाँ दिया था, और लेफ़्ट एंड राइट जो है हम 15 पिक्सल रख देते हैं। दैट्स नाइस, आई थिंक दैट्स ग्रेट। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आपने मोबाइल का भी साथ साथ करते जाना है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगा। वापस आते हैं, इसको पब्लिश भी कर दें साथ। अब सर्विसेज के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 3 सेक्शन बनाने हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें इमेज चाहिए, आप इमेज पे जाएं, इमेज ले लें, और यहाँ पर जो है उसके बाद हमें चाहिए हेडिंग। तो सेम हेडिंग मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसका साइज़ हम कम कर देंगे, पेस्ट, और यहाँ पे हम इसका साइज़ जो है वो स्टाइल में जाके यहाँ पर हम इसका 20 साइज़ कर देते हैं, ओके। और इसको जो वेट है वो हम बोल्ड कर देते हैं लाइक दिस, और 25 विल बी इनफ ऑल्सो, दैट्स नाइस। उसके बाद हमें पैराग्राफ चाहिए, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए, इधर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पर बटन भी चाहिए। तो वापस आते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने सर्विसेज की जो हेडिंग जो है यहाँ पे लिख ली थी SEO, और इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर कंटेंट पे जाते हैं, इसको हम पेस्ट कर देते हैं, दैट्स नाइस। वापस आते हैं, यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जो मैंने लिखी हुई है, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, Ctrl+V। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक का ही जो है वो बना लेंगे और उसके बाद हम उसको डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, बटन चाहिए। तो बटन हम यहाँ पर क्या करेंगे, बना लेंगे, सिंपल बटन को ड्रैग कर लेंगे, या यही वाला बटन आप कॉपी कर लें, कॉपी, और यहाँ पर आप करते हैं पेस्ट, ठीक है। इसकी अलाइनमेंट भी आप इधर से सेंटर कर दें लाइक दिस, दैट्स नाइस, ओके। इमेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इमेज जो है अपलोड कर देते हैं, जो इमेज आपने सेलेक्ट किया होगा। इमेज का साइज़ जो है वो सेम होना चाहिए, अगर इमेज का साइज़ सेम नहीं होगा तो थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा अलाइनमेंट में, ठीक है। तो ये आपके पास इमेज आ गया, सर्विस आ गई, यहाँ पे हम लिंक भी बनाएंगे। पहले हम इसका कलर बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, स्टाइल में जाते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड है, इसको हम क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको याद हो हमने एक जो है ब्रांड बैकग्राउंड कलर बनाया था, इसको रख लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, कंटेनर को स्टाइल पे जाते हैं और यहाँ बैकग्राउंड, और इसको भी हम सेम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, दैट्स नाइस, अमेजिंग। इसमें अब हमें क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर गैप है, हम इसमें अगेन जो है वो पैडिंग इंसर्ट करेंगे। इसको हम 70 टॉप से रख देते हैं, बॉटम से भी हम इसको 70 रख देते हैं, दैट्स ग्रेट। अच्छा, यहाँ पर अब इस कंटेनर में हमें यहाँ पे गैप नहीं चाहिए, तो इसको हम 0 ही रखेंगे। इस वाले कंटेनर की जो बॉटम आपकी होगी पैडिंग, उसको हम इधर से कर देंगे 70, सो बॉटम 70 लाइक दैट, नाइस, ओके। अब ये जो कॉलम है ना, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं वाइट बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉलम को स्टाइल में जाएंगे और इधर से आप इसको दे देंगे वाइट कलर, या कोई और ब्रांड का कलर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। आई थिंक इट्स अमेजिंग, इट्स लुक्स ब्यूटीफुल। अगर आप इसको राउंड करना चाहते हैं तो राउंड भी कर सकते हैं। कॉलम को बॉर्डर में आएंगे, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस है, आप इसको जो है 25 कर दें, बॉर्डर हो जाएगा रेडियस। आपको पिक्चर को भी करना होगा, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, इधर बॉर्डर, और इसको भी आप 25 कर दें। ज़्यादा लग रहा है आप इसको 20 कर दें ताकि उसके साथ मैच हो जाए। तो जब तक मैच ना होए आप चेक करते रहें। आई थिंक इट्स नाइस। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि नीचे से जो है वो राउंड ना हो, फिर आप इसको ब्रेक करेंगे और इधर से आप 0 करेंगे, ठीक है।
और इधर से भी आप 0 करेंगे तो नीचे से इधर से हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से चेक कर सकते हैं जहाँ पे आपको ठीक लगे। आई थिंक दैट्स ग्रेट, आई थिंक ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने दोबारा से नहीं बनाना। अच्छा, इस कॉलम को शेडो अगर देना चाहते हैं ना तो इसको सिलेक्ट करें। यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर में आपके पास ड्रॉप शेडो की भी ऑप्शन होती है, इस पर क्लिक करेंगे, शेडो यहाँ पर खुद ब खुद आ जाएगा। ब्लर कम कर सकते हैं यहाँ से, ओके, और यहाँ से जो स्प्रेड है ये भी कम कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स ग्रेट। अब मुझे इस कॉलम को डुप्लीकेट करना है, मुझे बाकी कॉलम्स नहीं बनाने, तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट, राइट क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट, 4 बनाने हैं, डुप्लीकेट, ग्रेट। इसको सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, डिलीट, और इसको सेलेक्ट करते हैं, डिलीट, नाइस। अब ये जो कंटेनर यहाँ बनाया है, अब मुझे इनके दरमियान गैप देना है, तो बहुत ही आसान है। कंटेनर को सेलेक्ट करें, यहाँ लेआउट में जाएं, यहाँ आपको मिलेगा गैप, यहाँ आप दे दें 10 पिक्सल्स। वाह, अमेजिंग। ऑलराइट, सो आई थिंक इट्स लुक्स नाइस एंड प्रोफेशनल एज वेल। अगर आप इस कॉलम में नीचे पैडिंग ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। स्टाइल में जाएं, इधर पैडिंग देना चाहें आप दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 15 पिक्सल, तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप पिक्चर्स को नहीं देना चाहते तो आप पिक्चर्स को ख़त्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको अनचेक कर दें, टॉप से आप कर दें 0 और राइट से भी 0 कर दें और जो है लेफ़्ट से भी 0 कर दें और बॉटम से आप ये रहने दें, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या होगा, आपका टेक्स्ट भी उतना ही स्ट्रेच हो जाएगा, ओके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको फ़िलहाल जो है वो 0 ही रहने देते हैं और जो है हम नीचे से सिर्फ बॉटम की जो है ना वो दे देते हैं, या हम इसको जो है वो क्या करते हैं, इसको रीसेट कर देते हैं। आप जो है अंडू कर दें, या आप स्पेस बार कर दें, या आप जो है दोबारा से वो वैल्यू दे दें जो पहले थी। आई थिंक इट्स नाइस, ठीक है। तो हम इसको अंडू कर देते हैं। तो यहाँ से भी हम इसको स्पेस बार दबाएंगे तो स्पेस बार दबाने से वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में चला जाता है, ठीक है। अगर नहीं जा रहा, टाइम पे बचाना है, तो आप क्या करें, आप सिर्फ कॉलम को इधर से सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, कॉपी, और यहाँ भी जाके हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ को पेस्ट करना है, पेस्ट स्टाइल। तो क्या होगा, पूरे कॉलम का स्टाइल यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, आसान है। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से अनचेक करते हैं, बॉटम का हम सिर्फ जो है वो फिर अगेन हमने जो है अगेन देना पड़ेगा, सेटिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। हम इधर से बॉटम का जो है पिक्सल्स यहाँ से हम सिर्फ बढ़ा सकते हैं अगर आप बढ़ाना चाहें तो, ठीक है। सो इट्स अप टू यू, आई थिंक इट्स नाइस। अदरवाइज़ आपको जो है दोबारा से टॉप का देना पड़ेगा जो कि आपको 20 देना पड़ेगा, लेफ़्ट का 10 देना पड़ेगा, राइट का 10 देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, ओके। ये सब जैसे आपकी चॉइस है, जैसे आपको ठीक लगता है आप ऐसे कर लें। अब मुझे सबका ऐसे ही नहीं करना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है, और कॉपी करके अप्लाई टू ऑल कर सकता हूँ। राइट क्लिक पेस्ट स्टाइल कर सकता हूँ, राइट क्लिक पेस्ट स्टाइल कर सकता हूँ, इसको भी पेस्ट स्टाइल, ओके। आई थिंक दैट्स नाइस। अब मैं क्या करता हूँ, 1 बाय 1 सारी जो सर्विसेज हैं उसको मैं यहाँ से जो है वो क्विकली जो है वो लिख लेता हूँ। आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे, उसको पेस्ट करेंगे, ऑलराइट। अच्छा, एक चीज़ का आपने यहाँ पर ख्याल रखना है कि हेडिंग का साइज़ आपका और जो डिस्क्रिप्शन है आपकी वो तकरीबन सेम होनी चाहिए, हाँ, मतलब कि उसके जो लेटर्स वगैरह हैं वो आपके सेम होने चाहिए, अदरवाइज़ जो है वो उसका साइज़ ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये तीसरी सर्विस है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो साथ साथ आप क्या करते रहिएगा, पब्लिश इसको करते रहिएगा, ताकि आपका अगर सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है या सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करता तो आई थिंक जहाँ तक हमने काम किया है उतना तो हमारा सेफ़ रहे, ठीक है। उसके बाद अगर आप समझते हैं कि यहाँ पर ये हेडिंग जो है वो 2 लाइन में होनी चाहिए तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। अगर आपको HTML का थोड़ा सा नॉलेज है तो BR का टैग लगा दें यहाँ पर, तो क्या होगा, वो यहाँ पर जो है वो नीचे आ जाएगी हेडिंग पेड एंड /BR, तो वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। इसको पब्लिश करते हैं और पब्लिश करने के बाद हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, रिफ़्रेश के बाद ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आप मोबाइल प्रीव्यू इसका चेक कर सकते हैं, ठीक है, नीचे आए मोबाइल प्रीव्यू, आई थिंक इट्स नाइस। आप इधर से सिर्फ इस कंटेनर को सिलेक्ट करें और इसका जो
आपका राइट का मार्जिन है, इसको चेंज कर लें। आई थिंक दैट्स नाइस। अनचेक करें, टॉप का चेंज कर लें और जो है बॉटम का आप चेंज कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा काम जो है वो करना पड़ेगा, तो फिर ये आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। वापस आते हैं, इसको हम पब्लिश कर देते हैं और ये आपकी सर्विसेज जो है वो रेडी हो चुकी हैं। ऑलराइट, इमेजेस आप क्विकली जो है वो चेंज कर लेंगे। पेड मार्केटिंग, तो यहाँ पर ऑलरेडी जो सेम साइज़ की जो इमेजेस हैं वो मैंने अपलोड की हुई हैं। ऑलराइट, तो उससे क्या होगा कि उससे इनका साइज़ जो है वो इक्वल रहेगा। अगर साइज़ इक्वल नहीं भी रहता तो फिर आप क्या कर सकते हैं, वो उसका तरीका भी बताता हूँ कि हम इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इमेजेस जो है आप डाउनलोड कर लेंगे जो कि रिलेटेड इमेज हो, ताकि अच्छा लगे। तो उससे फिर ये क्या होगा, उससे आसान हो जाएगा आपकी वेबसाइट को जो है वेबसाइट का डिज़ाइन मीनिंग। तो यहाँ से हम इसको एक और इमेज, जो सारी इमेजेस मैंने pixels.com से डाउनलोड किए हैं, फ्री पिक से डाउनलोड किए हैं, आप सिंपली जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इमेजेस डाउनलोड हो चुकी हैं और ये मैंने सर्विसेज यहाँ पर लगा दी हैं। आई थिंक इट्स लुक्स नाइस। आप देख सकते हैं इस इमेज का साइज़ जो है वो क्या है, छोटा है, ये बराबर नहीं है। या हमने जो है इसको क्या किया था, इसको साइज़ ऐड किया था। तो इस पर क्लिक करते हैं। अगर इमेज का साइज़ आपने देखना हो तो वो भी देख सकते हो। आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर 1500 बाई 8676 है और इसको हम क्लिक करके चेक कर लेते हैं 15 बाय, हाँ ये इसका साइज़ में डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका साइज़ आप जो है वो सेम रखेंगे तीनों इमेजेस के। अगर आप इस कॉलम्स को जो है वो क्या करना चाहते हैं, आप इक्वली जस्टिफाई करना चाहते हैं तो कॉलम पे क्लिक करेंगे। लेआउट में यहाँ पर है आपके पास स्पेस इवनली डिवाइडेड। तो जब आप ये करेंगे तो क्या होगा, जितनी भी स्पेस होगी एलिमेंट के दरमियान वो इवनली डिवाइड हो जाएगी और आपका जो है ये बराबर हो जाएंगे कॉलम। आई थिंक इट्स लुक्स नाइस, ठीक है। ये हमारा जो है सर्विसेज का सेक्शन बन चुका है। अब जैसे जैसे हम इसके पेजेस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इनको हम लिंक करवाएंगे इन पेज को, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, रीड मोर करेंगे, ठीक है, रीड मोर। तो इसी को हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है सबका जो है नाम इधर से क्या करेंगे, रीड मोर सेलेक्ट कर लेंगे। इनके लिंक भी हम बनाना ऑफ कोर्स सीखेंगे कि हम किस तरह से लिंक इनके बनाएंगे। यहाँ पर लिंक का आपको आइकन, लिंक का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से हम क्या करेंगे, लिंक पेजेस के बनाएंगे। तो यहाँ तक हमारी जो है वेबसाइट बन चुकी है एलिमेंटर के ज़रिए से। आप इन पे भी एनिमेशन जो है वो लगा लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो हमारे पास सेक्शन जो है वो है हमारे पास वाई टू चूज़ डिजिटलाइज, ठीक है। ये हमारा 4th सेक्शन है। इसमें एक मेन हेडिंग है और उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है और उसके बाद कुछ बुलेट्स पॉइंट्स हैं। अब बुलेट्स पॉइंट्स किस तरह से ऐड करते हैं वो भी मैं आपको सिखाता हूँ कि और एलिमेंटर में हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं, उनको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओके, क्विकली मैं आपको जो है कुछ और एलिमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे आप इधर जाते हैं तो इसमें और टेक्स्ट एडिटर है, वीडियो है। अगर आप वीडियो शो करवाना चाहते हैं तो सिंपल आप जो है वीडियो को ड्रैग करेंगे और यहाँ पर आप वीडियो का URL दे सकते हैं, या आप जो है इधर से सेल्फ होस्टेड और यहाँ पे वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं, जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं। उसके अलावा डिवाइडर है, डिवाइडर हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डिवाइडर आप इधर रखते हैं तो यहाँ पर सॉलिड टाइप है, इधर से उसकी विड्थ है, आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपके पास ऐड एलिमेंट, अगर दरमियान में आप कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये भी बहुत सारी आपने देखी होंगी, कुछ लोग हेडिंग्स वगैरह बनाते हैं तो उसके साथ ये डिवाइडर यूज़ करते हैं। कुछ स्टाइल्स हैं, आप ये स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहते हैं। अगर आप जो है इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं बीच में तो आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो आसान है, अगर आप डिवाइडर यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप स्पेसर यूज़ करना चाहते हैं बिटवीन एलिमेंट्स तो यहाँ पर स्पेसर भी है, आप यूज़ करें। तो यहाँ पर आप रखेंगे तो स्पेस जो है ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी बिटवीन 2 एलिमेंट्स, ठीक है। तो आसान है।
उसके अलावा गूगल मैप्स है वो ऐड कर सकते हैं। आइकन अगर आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं यहाँ पर एक आइकन ऐड हो जाए इस तरह से, तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी आइकन लाइब्रेरी है, आप यहाँ से आइकन लाइब्रेरी जो है आइकन सर्च कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सिंपल जो यहाँ पर एलिमेंट्स फ्री में दिए गए हैं, इन एलिमेंट्स के ज़रिए से भी पूरी वेबसाइट हम बना सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो अभी तक हम फ्री वालों से ही बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक और सेक्शन ऐड करते हैं जो कि वाई टू चूज़ है। तो इसमें भी मैं क्या करूँगा, 2 कॉलम लूँगा, या हम 2 कॉलम ले लेते हैं। इधर हम लेते हैं 2 कॉलम और ये वाला, ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स हेडिंग चाहिए होगी, इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ओके। और सब हेडिंग भी चाहिए होगी, इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दूँगा, और सेम टेक्स्ट भी पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो इधर से पेस्ट करके हम सिंपल डाटा यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो डाटा जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम जो है वो ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डाटा है, तो ये सबसे पहले वाई टू चूज़ है, हमारी मेन हेडिंग है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो सेलेक्ट करते हैं, ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये सब हेडिंग है, इसको कॉपी करके ये आप चैट जीपीटी से कंटेंट लिख सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि राइट मेन हेडिंग सब हेडिंग, ठीक है। तो वो आपको मेन हेडिंग सब हेडिंग लिख कर दे देगा। उसके बाद शॉर्ट पैराग्राफ आप उसे कहेंगे, तो वो शॉर्ट पैराग्राफ भी आपको लिख कर दे देगा लाइक दिस, ठीक है। तो उसके अलावा जो यहाँ पर कुछ बुलेट्स पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है वो हो चुका है वाई टू चूज़। तो इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, कंटेंट में जाते हैं, सेलेक्ट करके Ctrl+A डिलीट कर देते हैं, देन पेस्ट इट। दैट्स नाइस। सेलेक्ट करते हैं कंटेनर को, इधर जाते हैं, यहाँ से हम पैडिंग जो है इधर ऐड कर देते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। दैट्स नाइस। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि बुलेट्स पॉइंट हैं, यहाँ पे हम जो है इन बुलेट्स पॉइंट को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम वो 4-5 पॉइंट्स हैं, तो इसके लिए हम जो है आइकन लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आइकन लिस्ट यूज़ करने के लिए आप इधर यूज़ करेंगे, लिखेंगे आइकन लिस्ट, ठीक है, ये आ जाएगी, ये भी फ्री है। इसको हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर आपके पास है आइकन लिस्ट। तो पहला पॉइंट है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं इधर से, ओके। तो यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे, आइकन यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे, जो भी बुलेट पॉइंट आप देना चाहते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल सर्कल, और यहाँ पे डिफरेंट सर्कल के स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी पॉइंट जो देना चाहते हैं इधर से सेलेक्ट करके और जो है आप इंसर्ट कर लें। हम इनका कलर्स वगैरह सब कुछ जो है वो चेंज कर सकते हैं, मैं अभी आपको चेंज करके दिखाता हूँ। फ़िलहाल हम इनको जो है क्विकली जो है सबको कॉपी कर लेते हैं, ओके। और कॉपी करने के बाद जो है हम इनको सेम सिंबल्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर 3 जो है आपके पास थे, इनको हम स्पेस बार से डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो और अगर ऐड करना हो तो कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पर ऐड आइटम है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ऐड आइटम ऐड हो जाएगा। फिर आप जो है ये कॉपी कर सकते हैं और सिंपली इधर आप पेस्ट कर देंगे और इस डॉट को बैक स्पेस से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो है 5 पॉइंट्स आ गए हैं। तो यहाँ पे हम इसको सिंपली एक और आइटम को ऐड करते हैं, ऐड आइटम, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हमें सबके जो है आइकन है वो सर्कल जो है वो लगाना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आइकन लाइब्रेरी है, सेम आप सर्कल सेलेक्ट करेंगे, ओके। तो इस तरह से आ जाएगा सर्कल और आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सबका जो है इसी तरह से चेंज कर लेंगे। अब आई डोंट नो कि यहाँ से हम कॉपी कर सकते हो सब पर, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट है। इसका पूरे का स्टाइल तो हम कॉपी करके दूसरे एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, बट आई डोंट नो कि एक एक आइकन अगर हम चेंज करना चाहें तो आई थिंक हाँ एक हो सकता है, जब आप एक आइकन दे दें तो उसको जो है फिर क्या करें, डुप्लीकेट करें। उससे ये होगा कि आपका टाइम बच जाएगा, जो भी आइकन आपने यूज़ किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये लास्ट में आइकन हमने यूज़ किया है तो नेक्स्ट आप क्या करें,
अगर आप सेम आइकन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको क्या करें, डुप्लीकेट कर लें। जब आप उसको डुप्लीकेट कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट सेम ही आएगा। जैसे अब ये है लास्ट वाला, ये डुप्लीकेट का ऑप्शन है, डुप्लीकेट करेंगे तो सिमिलर आ जाएगा। ठीक है, ये हमसे गलती हुई है, हमें ऐसा ही करना चाहिए था। एनी हाउ यहाँ से हम क्या करते हैं दोबारा से, तो क्योंकि हम जो है वो सेम आइकन लगा रहे हैं ना, हम समझ रहे थे कि डिफरेंट आइकन लगा सकते हैं। ये लग चुके हैं, इसके बाद इसको सेलेक्ट रहने दें और स्टाइल पे जाएं। यहाँ पर आपके पास आइकन का कलर है, ये हम चेंज कर देते हैं ब्रांड का कलर, और साइज़ चेंज करना चाहें आइकन का साइज़ चेंज कर सकते हैं। वर्टिकल पोजीशन आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो। ठीक है, अलाइनमेंट है, कहाँ पर आप रखना चाहते हैं अलाइनमेंट एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, वर्टिकल अलाइनमेंट भी सेंटर अलाइन कर सकते हैं। गैप कितना देना चाहते हैं, दोनों के दरमियान गैप भी आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। दैट्स नाइस। टेक्स्ट में जाते हैं, ये हमारा टेक्स्ट शैडो है, टाइपोग्राफी है, टाइपोग्राफी एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर कलर एडजस्ट करना चाहें तो आप कलर भी एडजस्ट कर लें। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बुलेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, वाई टू चूज़। और ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हो गए। टाइपोग्राफी में हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा वेट इसका जो है वो बोल्ड कर देते हैं, लाइक ये लगे कि ये पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारे पास ये वाला सेक्शन बन गया और हमने सीखा कि आइकन लिस्ट को किस तरह से यूज़ करते हैं, आइकन्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम एक 1 कॉलम सेक्शन बना लेते हैं ताकि एक मेन हेडिंग उसमें दें। ठीक है, और एक डिवीज़न जो है वो आ जाए। क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम 1 कॉलम बैकग्राउंड इमेज के साथ जो है वो बना लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारे पास है 1 कॉलम प्रीमियम कॉल टू एक्शन। ये हमारी मेन हेडिंग रहेगी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बैकग्राउंड चाहिए होगा, तो हम एडवांस में जाते हैं, स्टाइल में जाते हैं, बैकग्राउंड, और यहाँ से इमेज बैकग्राउंड जो कि हाई रेजोल्यूशन का बैकग्राउंड होगा वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ फाइन इमेज, और इसमें से कोई भी आप एक इमेज ले लें। दिस इज़ ऑल्सो नाइस, इसको हम ले लेते हैं। ओके, हाइट लेआउट में हम इसकी चेंज कर देंगे, लेट्स मेक इट 400 पिक्सल। दैट्स नाइस। ओके, इसकी जो अलाइनमेंट है वो हम इधर से सेंटर कर देंगे पोजीशन, तो सेंटर, तो वाओ दैट्स नाइस। ओवरले में जाके हम इसमें ऐड करेंगे। इस टाइम हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट ओवरले ऐड करते हैं, और यहाँ पर हम एक कलर दे देंगे, लुक एट दिस नाइस, जो कि हमारे ब्रांड का कलर था। कोशिश करते हैं वही वाला कलर दें। वाह नाइस। इधर आते हैं और इधर से हम दूसरा कलर मिक्स करते हैं। वाह, ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। दैट्स अमेजिंग। उसके बाद हमारा जो हेडिंग है, मेन हेडिंग, यही वाली हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट। इट्स लुक्स अमेजिंग। तो जो हमने अभी डाटा कॉपी किया वहाँ से वो हम इधर पेस्ट कर देते हैं, लाइक दिस। नाइस। उसके बाद जो था हमारे पास सब हेडिंग और व्हाट्सएप कॉल टू एक्शन है, ये हम ऐड कर सकते हैं व्हाट्सएप आइकन के साथ बटन। ये सब हेडिंग है, ये हम ऐड कर देते हैं जस्ट ओनली टू मेक सब हेडिंग। सो कॉपी करते हैं इसको और इधर हम पेस्ट कर देते हैं। वाह, इट्स लुक्स नाइस। सो ये लास्ट एलिमेंटर का था, इसको हम ये कॉपी करते हैं। वाह, इसको हम इसके ऊपर रख देते हैं इस तरह से और सेंटर अलाइन कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो गया। अब हमें एक बटन चाहिए होगा, कॉल टू एक्शन बटन। ठीक है, यही वाला बटन हम ले लेते हैं यहाँ पर, और या हम इसी को कॉपी कर लेते हैं जो बटन हमने यहाँ बनाया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप का आइकन लगा देंगे। ठीक है, इधर पेस्ट कर देते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं। वाह नाइस। इसको स्टाइल पे जाते हैं और इधर से सेंटर अलाइन कर देते हैं। अच्छा, इसको आप बाहर वाले कंटेनर को सिलेक्ट करें, लेआउट में जाके यहाँ से सेंटर अलाइन कर दें। वाह, इट्स अमेजिंग, सब कुछ इजीली एडजस्ट हो गया। इसको आप पब्लिश कर दें। यहाँ आप इस बटन को क्लिक करेंगे, ठीक है, तो बटन की यहाँ प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको आइकन भी नज़र आएगा। आप इधर आइकन पे जाएं, यहाँ पर आप कर दें आइकन ऐड व्हाट्सएप का। ठीक है, ये आप ऐड कर दें, तो ये आइकन आपका जो है वो ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे आप पोजीशन भी बता सकते हैं, किस तरह पोजीशन रखना चाहते हैं। आइकन स्पेसिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कितनी स्पेस है,
और स्टाइल में जाके यहाँ पे आपको जो है वो साइज़ भी बटन का मिल जाएगा। वापस आते हैं और यहाँ पे जो हमारे पास टेक्स्ट था, सो स्पीक विद एक्सपर्ट, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और ये जो था इधर हम पेस्ट कर देते हैं। आई थिंक इसका कलर जो है वो ग्रीन ही ज़्यादा बेहतर था। स्टाइल में आते हैं और इसको हम ग्रीन कलर दे देते हैं। इट्स लुक्स लाइक व्हाट्सएप टॉक, या इट्स नाइस। ऑलराइट, सो आई थिंक इट्स लुक्स नाइस। अगर आइकन आपको नहीं चाहिए तो हम आइकन को अगेन जो है वो रिमूव कर सकते हैं। कंटेंट में जाएं, यहाँ से नन कर दें अगर बटन नहीं चाहिए। आई थिंक विदाउट बटन इज़ नाइस, क्योंकि वो टेक्स्ट ज़्यादा है तो वो इसलिए स्पेस कम लग रही है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम अपना वन कॉलम जो है ये बना सकते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, हमें आई थिंक हमारी वेबसाइट अब बनती जा रही है, तो नीचे आते हैं, इसको थोड़ा सा हम और डार्क कर देते हैं। सेलेक्ट करते हैं, स्टाइल में जाते हैं और जो बैकग्राउंड ओवरले थी, इसकी जो ओपेसिटी थी तो वो हम इसको थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं, लाइक दिस। ओके, तो थोड़ा सा जो है आई थिंक नाउ लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। कलर पोजीशन है, ये है। ग्रेडियंट चेंज कर सकते हैं, रेडियल ग्रेडियंट रखना चाहते हैं या लीनियर ग्रेडियंट रखना चाहते हैं, तो ये सारी पोजीशन आपके पास है। लोकेशन यहाँ से उस ऊपर वाले कलर का भी चेंज कर लें, ठीक है। तो आई थिंक इट्स नाइस नाउ। तो उसके बाद जो सेक्शन है हमारे पास, वो इसको पब्लिश कर देते हैं साथ। और टूल मैं आपको क्विकली बता देता हूँ एलिमेंटर में और कौन से टूल्स हैं जिन्हें हम यूज़ करेंगे। प्लस साइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद जो फ्री एलिमेंट आपको मिलेंगे, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक टैब्स हैं, अकॉर्डियन है, ये हम यूज़ करते हैं। इसको क्लिक करेंगे, इस तरह से यहाँ पे ऐड करेंगे। इस टैब का कंटेंट आप लिख सकते हैं, लाइक क्लिक करें, यहाँ पे जो कंटेंट है लिख लें। इस दूसरे टैब का लिख सकते हैं, तीसरे टैब का। आप मल्टीपल कोर्सेज अगर दिखाना चाह रहे हैं तो दिखा सकते हैं। उसके अलावा आप दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे, जो फ्री वाले हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर हम जो है इमेज कर्सर वाला यूज़ करते हैं और इमेज बॉक्स वाला। इसको आप क्लिक करेंगे तो सेपरेट इमेज आपको मिलेगा, टाइटल मिलेगा, और ये इमेज यहाँ से आप चेंज करेंगे, उसका टाइटल यहाँ से देंगे और इधर से हेडिंग देंगे। यही चीज़ जो हमने यहाँ पर सेपरेट की है, यहाँ पर आपको एक साथ तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर यूज़ करना चाहें तो। लेकिन मैं ज़्यादातर एलिमेंटर में काम इन्हीं जो है लेआउट की जो बेसिक्स एलिमेंट्स हैं, इन्हीं से ही पूरी वेबसाइट डिज़ाइन हो जाती है ऑलमोस्ट, जैसे कि मैं आपके सामने कर भी रहा हूँ। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हम एक और सेक्शन ऐड करते हैं। अगर आप नीचे आएँ तो ये है हमारे पास 2 कॉलम, दैट इज़ FAQs, ठीक है। FAQs और इंक्वायरी फॉर्म है। FAQs हम ऐड करते हैं, उससे ये है कि रैंकिंग में हमारा काम आता है। अब FAQs के लिए हम ऑफ कोर्स एक नया जो है एलिमेंट यूज़ करेंगे जो कि ड्रॉप डाउन अकॉर्डियन होगा, ठीक है। उससे पहले हम जो है क्लाइंट्स दिखा सकते हैं अपने। क्लाइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, हम एक जो है यूज़ करेंगे एक और एलिमेंट, इमेज कैरोसेल, ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ से जो ये वाला सेक्शन था इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आके मैं इसको जो है वो प्लस साइन पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ओवर क्लाइंट्स, तो हम ये लिख लेते हैं ओवर क्लाइंट्स, ठीक है। और नीचे जो है यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर इमेज कैरोसेल लगाना चाहता हूँ। तो एक सेक्शन ऐड कर लें और यहाँ से आप इमेज कैरोसेल का एलिमेंट जो है यहाँ से ले आएँ। तो ये है हमारे पास इमेज कैरोसेल, और यहाँ पे अब हमें इमेजेस ऐड करने होंगे। तो प्लस साइन पे क्लिक करें और लोड करें अपने क्लाइंट्स के इमेज, ठीक है। लेकिन अगेन जो है वो जो साइज़ है आपके जो इमेजेस का वो इक्वल होना चाहिए, लाइक दिस, ठीक है। अगर साइज़ बराबर नहीं होगा तो ऑफ कोर्स वहाँ पे बैलेंस नहीं नज़र आएगा। ये मैंने फ़ोटोशॉप में सब क्लाइंट्स का जो साइज़ है वो बनाया है, ठीक है। तो आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं और इमेज का साइज़ सेम रख सकते हैं। तो ये सपोज़ आपके क्लाइंट्स हैं, आप फ़ोटोशॉप में या कोई भी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में सब इमेजेस का साइज़ जो है वो बराबर रख लेंगे ताकि वो एक डिसेंट जो है वो प्रीव्यू जो है वो लगे। तो यहाँ से क्या होगा, वो इमेजेस आपकी आ जाएंगी। अब हम यहाँ पर कंट्रोल करते हैं कि किस तरह से हम उनका प्रीव्यू दिखाएंगे।
हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं, स्टाइल में जाते हैं, ये बैकग्राउंड है, इधर से रिफ़्रेश करते हैं, दैट्स ग्रेट। और यहाँ पे अभी इमेजेस आपके लोड हो रहे हैं, इट्स ओके। तो अगर आप जो साइज़ आई थिंक सर्विसेज एंड क्लाइंट्स का साइज़ ठीक है, तो ये हम इधर क्लिक करते हैं। यहाँ कितनी आप स्लाइड्स टू शो आप इधर सेट कर सकते हैं, लाइक 5 स्लाइड्स आई वांट टू शो एंड स्लाइड टू स्क्रॉल। ये नीचे जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये कितने होने चाहिए, ये भी आप इधर से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाय द वे आई डोंट वांट टू शो दिस स्क्रॉल्स बटन, अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं। आई थिंक इसको हम क्या करते हैं 6 कर देते हैं। और स्लाइड टू स्क्रॉल का मतलब है 3 अगर आप करेंगे तो यहाँ पे 3 डॉट्स नज़र आएंगे, ठीक है। आप क्लिक कर सकते हैं, ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर आप इमेज स्ट्रेच कर देते हैं येस, तो इमेज का जो साइज़ है वो स्ट्रेच हो जाएगा टिल ओवरऑल प्रीव्यू। उसके बाद नेविगेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको यहाँ पर एरो नज़र आ रहे हैं। अगर आप सिंपल एरोस चाहते हैं तो डॉट्स को आप रिमूव कर दें, जस्ट कीप एरोस सो दैट दे कैन स्क्रॉल। अगर आपको दोनों ही नहीं चाहिए तो नन कर दें, तो इधर से दोनों ही रिमूव हो जाएंगे, दैट्स नाइस, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बॉर्डर देना चाह रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर भी दे सकते हैं। स्टाइल में जाएं, यहाँ पर बॉर्डर है, सॉलिड अप्लाई करें। बॉर्डर की विड्थ आप 1 पिक्सल कर दें, बॉर्डर रेडियस आप यहाँ पर कर दें फॉर एग्जांपल 5, दैट्स नाइस, ओके। और लेट्स कीप इट 10, वाओ। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा गैप ऐड करना होगा। कंटेंट में जाएं और यहाँ पर आपको गैप मिलेगा, आप इसको पेंसिल आइकन पे क्लिक करें और यहाँ पे हमें गैप जो है मिलना चाहिए। स्टाइल में जाते हैं, एडवांस में जाते हैं और यहाँ पर हमें गैप जो है वो मिलना चाहिए, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा। सो लेट्स सी, यहीं होगा कहीं पे स्टाइल, और ये है हमारे पास स्पेसिंग, ठीक है। स्पेसिंग में जाए, कस्टम स्पेसिंग कर दें और यहाँ पर आप दे दें स्पेस, वाओ दैट्स लुक्स अमेजिंग, 10 पिक्सल। तो इस तरह से हमने क्या किया, अपने क्लाइंट्स का सेक्शन जो है वो ऐड कर लिया है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्लाइंट्स का सेक्शन ऐड कर लेंगे। तो आई थिंक आप देखें कि हमारा होम पेज बहुत ही ज़बरदस्त बन गया है। अब लास्ट सेक्शन हम ऐड करते हैं, जिसमें हम लोग एक इंक्वायरी फॉर्म बनाएंगे। इंक्वायरी फॉर्म के साथ FAQs ऐड करेंगे। तो क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं 2 कॉलम वाला एक कंटेनर और क्विकली हम इसको पैडिंग असाइन कर देते हैं, ओके। यहाँ पे FAQs होगा, FAQs के लिए हम यही हेडिंग कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक पेस्ट, ऑलराइट। और ये हमारा होगा FAQs, हम FAQs लाइक दिस, ठीक है। अलाइनमेंट हम इसकी इधर से राइट कर देते हैं। यहाँ हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए, उसके लिए हम एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा जिसको हम WP फॉर्म कहते हैं। लेकिन FAQs के लिए हमें जो है जाना है यहाँ पर और एक एलिमेंट लेना है जो कि ड्रॉप डाउन का काम करेगा, और वो है आपका अकॉर्डियन, ठीक है। बाय द वे यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रेस बार है, ये आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप प्रोग्रेस दिखाना चाहते हैं, लाइक कितनी स्किल्स हैं आपकी, किस स्किल्स में ज़्यादा एक्सपर्ट है। यहाँ पर परसेंटेज है, परसेंटेज बढ़ाएंगे उसकी रेंज बढ़ जाएगी। स्टाइल में जाके जो है आप कलर्स वगैरह, टेक्स्ट का बार का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्री वाला जो ऑप्शंस हैं एलिमेंटर में, उसमें आप जो है बेसिक गैलरी यूज़ कर सकते हैं, काउंटर यूज़ कर सकते हैं, आपके कितने प्रोजेक्ट हो गए हैं या कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं या कितने कस्टमर या कितने स्टूडेंट्स इनरोल हैं। तो यहाँ पर भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट कहाँ से करना चाह रहे हैं, स्टार्ट कर सकते हैं 10, और एंड कहाँ करना चाह रहे हैं तो इधर से इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है, आसान है। सेम इसी तरह से अगर आप और कुछ ऑप्शंस ऐड करना चाह रहे हैं, काउंटर है, टेस्टिमोनियल। अगर आप रिव्यूज़ ख़ुद से ऐड करना चाहते हैं तो आप रिव्यूज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपका रिव्यू होगा, यहाँ पे इमेज होगी, या नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप रिव्यू देख सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, अगर आप जैसे डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो ऑप्शंस, सारी ऑप्शंस यहाँ पर हैं। FAQ के लिए हमें ड्रॉप डाउन चाहिए होगा, तो उसके लिए हम एक जो है ऑप्शन यहाँ से जिसका ड्रॉप डाउन नीचे ओपन हो, हेडिंग्स हो, और ये है हमारे पास अकॉर्डियन। इसको आप क्लिक करते हैं और इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आता है, यहाँ हम लिखेंगे अपने FAQs और इसके अंदर हम अपने जवाब लिखेंगे।
FAQs के लिखने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास नंबर 1 FAQs है, इसको हम कॉपी करेंगे क्वेश्चन और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर लिखने के लिए यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा, तो आप इधर से टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग कर दें यहाँ पर और ये जो आपका आंसर है इसको आप कर दें सिंपली पेस्ट यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपका पहला FAQ हो जाएगा। सिमिलरली हम सारे FAQs को इसी तरह कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको फॉर्मेट कर लेंगे, ठीक है। इनका कलर जो है साथ साथ हम अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो हम फॉर्मेट कर लें। दूसरे पे जाते हैं, आप इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और क्वेश्चन लिखेंगे और इसके बाद जो है हम इसका यहाँ से इसका जवाब लिख देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब कुछ अभी तक आसान लग रहा होगा, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सब कुछ जो है वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें आपको क्या है आसान लगेंगी। अदरवाइज़ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अगर वीडियोज़ ही देखते रहेंगे तो हर चीज़ आपके लिए मुश्किल होगी। लेकिन साथ साथ वीडियो देखते रहें और पॉज करके प्रैक्टिस करते रहें तो आई थिंक आपकी काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो हल हो जाएंगे। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पर जो है वो 3 FAQs ऐड कर दिए हैं। इसके बाद फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करें, स्टाइल में जाएं, यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। स्पेस बिटवीन आइटम्स है तो ये स्पेस है, आप ये एडजस्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। उसके बाद जो है आपके पास बॉर्डर टाइप है, बॉर्डर देना चाहते हैं बॉर्डर दे दें। उसके बाद अगर आप जो है पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, बटन्स की आइकन्स की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। एक्सपैंड पे कौन सा आइकन शो करवाना चाहते हैं, कोलैप्स पे कौन सा आइकन शो करवाना चाहते हैं, चेंज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर आप इंटरेक्शन में जाते हैं, एनिमेशन ड्यूरेशन है, लाइक जब आप क्लिक करते हैं तो कितने टाइम में ओपन हो वो भी आप कर सकते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पर आप क्लिक करें स्टाइल में, ये आपके पास हेडर है, ओके, मेन हेडिंग, उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं अगर चेंज करना चाहते हैं तो, लाइक दिस। उसके बाद आइकन का साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और आइकन का कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। आई थिंक दैट्स लुक्स नाइस। तो यहाँ से हम फ़िलहाल टेक्स्ट का कलर ब्लैक ही रख देते हैं, ओके। तो ओपन होगा तो किस तरह से कलर होगा वो भी आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। आई थिंक इट्स लुक्स नाइस FAQs। इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं यहाँ से, जो कि हमारी ब्रांडिंग से मिलता जुलता कलर होगा, ऑलराइट, लाइक दिस, या और कलर आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी स्पेस रह गई थी, आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर बॉटम में भी आप सेम स्पेस दे दें, ओके। इस कंटेनर को नहीं देनी, दूसरे वाले कंटेनर को देनी है। इसको आप मेक श्योर करें, सिलेक्ट करें और एडवांस में जाके इसको हम क्या करें, बॉटम में आप इसको 70 पिक्सल दे दें। टॉप में हम इसको रहने देते हैं, ऑलरेडी स्पेस है 0। आई थिंक इट्स नाइस। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है वो इंक्वायरी फॉर्म जो है वो ऐड करना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना है। उसके लिए हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। इसको हम पब्लिश कर देते हैं, ओके। इसको हम आई गेस के वाइट रहने देते हैं, मुझे कुछ ज़्यादा येलो लग रहा है, ठीक है, आप डिज़ाइन के हिसाब से देख लीजिएगा। तो आई थिंक इट्स नाइस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम वापस आते हैं अपने वर्डप्रेस में, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से हमारी वेबसाइट ऑलमोस्ट बन चुकी है, काफ़ी अच्छी लग रही है। वापस आते हैं वर्डप्रेस में और एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं जो कि बेस्ट प्लगइन है फॉर इंक्वायरी फॉर्म्स और कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, ठीक है। WP फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी यूज़ करते हैं, फॉर्मिनेटर भी यूज़ करते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन हम जो कि आसान है और फास्ट है वो है WP फॉर्म। बाय डिफ़ॉल्ट कई दफ़ा वो आपको इंस्टॉल भी ऑटोमेटिकली मिल जाता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम प्लगइन्स में जाते हैं और इंस्टॉल करते हैं WP फॉर्म प्लगइन। तो वापस आप जो है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाएंगे, यहाँ पर हम प्लगइन्स में जाएंगे और ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने सर्च करना है WP फॉर्म, जो कि ईजीली अवेलेबल है। आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मिनेटर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। तो आपकी अपनी चॉइस है, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट। लेकिन WP फॉर्म एक फास्ट है, ऑटोमेटेड है एंड टाइम सेविंग है।
तो ये आपके पास है WP Forms, 6 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। जब भी आप कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो आप उसकी रेटिंग चेक कर लिया करें, उसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन चेक कर लिया करें और वो कब अपडेट किया गया, क्योंकि बहुत सारे जो है वो प्लगइन्स मार्केट में अवेलेबल हैं विद सेम नेम, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। फॉर्मेटर ये भी बहुत अच्छा प्लगइन है, ये आपको फाइल अपलोडिंग की ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा एडवांस्ड है, फ्री है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में आपको जो है वो कोडिंग खुद से करनी पड़ती है। आई थिंक हम इंस्टॉल करते हैं WP फॉर्म, इसको इंस्टॉल नाउ करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। इसमें फिर एक सिंपल सा फॉर्म हम डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम एक ऑप्शन रखेंगे मल्टीपल सिलेक्शन की, लाइक वो कौन सी सर्विसेज में इंटरेस्टेड है और वो ड्रॉप डाउन से वो सेलेक्ट कर सकते हैं या रेडियो बटन से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं। तो हम वेट करेंगे, प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो जाएगा WP फॉर्म। इसकी स्पीड डिफरेंट हो सकती है क्योंकि अभी हम कर रहे हैं लोकल होस्ट पे काम, जो कि एप्लीकेशन है, लेकिन जब आप लाइव होस्ट पे काम करेंगे, अगर आपने डोमेन एंड होस्टिंग बाय की हुई है तो इसकी स्पीड जो है वो डिफरेंट हो सकती है। ऑफ कोर्स ये लोकल होस्ट से फास्ट स्पीड होगी, ठीक है। तो कोशिश करें आप डोमेन एंड होस्टिंग बाय करके आप जो है लाइव काम करें, लेकिन अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यही एप्लीकेशन इंस्टॉल करें स्टूडियो वर्डप्रेस और उस पर मल्टीपल वेबसाइट्स जो है वो इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद उसको लाइव करें, जो कि हम आगे ऑफ कोर्स सीखने वाले हैं इस वेबसाइट को कंप्लीट करने के बाद कि इसका लिंक हम क्लाइंट के साथ किस तरह से शेयर करेंगे और किस तरह से इस वेबसाइट को हम लाइव करेंगे आफ्टर परचेजिंग डोमेन। ऑलराइट, उससे पहले हम एक और चीज़ कर लेते हैं। इंस्टॉल हो चुके हैं, हम इसको एक्टिवेट करते हैं। अगर हमने अभी याद हो एलिमेंटर में हमने अपना होम पेज जो है वो डिज़ाइन किया है, हम उसका प्रीव्यू देख लेते हैं। पहले आपको याद होगा कि हमने रीडिंग में उसकी जो है सेटिंग चेंज की थी और हमने अपना होम पेज डिसाइड किया था कि कौन सा पेज जो है वो हमें शो करवाएगा। आप यहाँ पर जाएं और इधर विज़िट वेबसाइट पे करें और चेक करें कि अभी हमें कौन सा पेज जो है शो हो रहा है। तो राइट नाउ हमें ये वाला पेज शो हो रहा है जो हमने गुटेनबर्ग में एडिट किया था। तो इसकी सेटिंग हम चेंज कर लेते हैं। आप सेटिंग में जाएंगे, रीडिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है अपना होम पेज चेंज करेंगे। योर होम पेज डिस्प्लेज व्हाट स्टैटिक होम टू, तो यहाँ हम होम जो है वो कर देते हैं सेव चेंजेस। तो अब हमारा जो एलिमेंटर का डिज़ाइंड पेज है जो अभी हमने डिज़ाइन किया है वो यहाँ पर क्या होगा, शो हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना होम पेज की सेटिंग जो है वो कर सकते हैं ईजिली। लुक एट दिस, वाओ इट्स नाइस। वापस आते हैं, हमारा जो है वो प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, जो कि है WP फॉर्म। अब हमें जो है वो फॉर्म क्या करना है, हमें क्रिएट करना है। आपने प्लगइन में जाना है और प्लगइन में आपने वेरीफाई कर लेना है कि आपका जो प्लगइन जो है इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ जाएंगी। WP फॉर्म ये हमारे पास एक्टिव है और राइट यहाँ आपको शो हो रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऑल फॉर्म्स, तो आपको शो करवाएगा कि अभी तक आपके कितने फॉर्म्स जो हैं वो बने हुए हैं। अभी तक कोई फॉर्म नहीं है क्योंकि अभी हमने जस्ट इंस्टॉल किया है। आप ऐड न्यू फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं या यहाँ भी ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ सैम्पल्स जो है वो दिखाएगा, जो कि प्रीसेट्स हैं, बने बनाए हैं। आप कोई सैम्पल चूज़ कर सकते हैं। हमें सिर्फ जो है सिंपल इंक्वायरी फॉर्म चाहिए, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म है, आप ले सकते हैं। सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म ले सकते हैं, न्यूज़ लेटर साइन अप फॉर्म ले सकते हैं। आप सिलेक्ट कर लें सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, यूज़ टेम्पलेट पे क्लिक करें, ठीक है। अगर ये नहीं चाहिए तो हम सिंपल ब्लैंक फॉर्म से हम कर लेते हैं ताकि आप आसानी से सीख सकें। क्रिएट ब्लैंक फॉर्म करेंगे और ये आपको बिल्कुल ब्लैंक फॉर्म जो है वो देगा और हम इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से फील्ड्स जो है वो एंटर करेंगे ताकि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें नाम चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास ब्लैंक फॉर्म है। ये ऐड फील्ड्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फील्ड्स हैं। आपने सिर्फ सिंपल क्या करना है, क्लिक करना है, तो वो फील्ड जो है क्या होगी,
इस फॉर्म में एडिट हो जाएगी। उसके बाद आपको ईमेल चाहिए तो आप ईमेल पे क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगी। आपको ड्रॉप डाउन चाहिए तो आप इधर से ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर सकते हैं, जिसमें हम सर्विसेज जो है वो ऐड कर सकते हैं। आपको फ़ोन नंबर जो है लेना है तो आप इधर से फ़ोन नंबर पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें मैसेज भी चाहिए तो आप जो है सिंपल सिंगल लाइन टेक्स्ट लिख सकते हैं, मल्टीपल पैराग्राफ लाइन लिख सकते हैं अगर आपको मल्टीपल चाहिए। तो पैराग्राफ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से वो हमारा लास्ट में क्या होगा, पैराग्राफ या मैसेज आ जाएगा। नेम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट है, फॉर्मेट हमें सिंपल चाहिए, सिंपल मतलब सिर्फ एक ही नाम एंटर होगा। ईमेल हमें सिंपल एक चाहिए। ड्रॉप डाउन में हमें वैल्यूज़ लिखनी होंगी। जो आपकी ये सर्विसेज नाम है ये आप इधर से कॉपी करके लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चॉइस 1 होगी, ड्रॉप डाउन में वो सिलेक्ट कर सकता है सर्विसेज। यहाँ हम लिखेंगे सेलेक्ट सर्विस, ताकि जो यूज़र है वो सेलेक्ट सर्विस करे और हमें मैसेज आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चारों सर्विसेज को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ये ऑप्शन में पेस्ट कर दें। अगर आपके पास जो है वर्ड की शीट है बाय जो है टैब और बाय एंटर, तो आप बल्क ऐड पे क्लिक करें। यहाँ पर आप इस तरह से लिख दें, ठीक है, लाइंस में, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड कर देगा। तो अगर आपके पास ज़्यादा सर्विसेज हैं, 10-12 सर्विसेज हैं, तो आप कर सकते हैं। एक और ऐड करते हैं प्लस साइन और दैट्स इट। तो ये 4 सर्विसेज हमारी यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं, सेलेक्ट सर्विस। उसके बाद फ़ोन नंबर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लिखते हैं कॉन्टैक्ट इन्फो या फ़ोन नंबर, और लास्ट में हमारा मैसेज है और इस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं, ओके, या रिमार्क्स लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्म जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसको आप सेव कर देंगे, सिंपल सेव कर दें। और यहाँ पे अगर आप नाम देना चाहें इसका जो है वो नाम चेंज कर लें। यहाँ पे लेट्स सी हमारा इंक्वायरी फॉर्म है या हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है, आप यहाँ से लिख लें इंक्वायरी फॉर्म, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। अभी ये फॉर्म हमारा जो है बन चुका है। अगर आप फील्ड्स में जाएं, इसकी सेटिंग्स देख सकते हैं। अगर आप फील्ड्स का साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो आप एडवांस में जाके ये साइज़ है मीडियम स्मॉल कर सकते हैं, आप इसको लार्ज कर सकते हैं। ऑलराइट, फ़िलहाल हम इसको मीडियम रहने देते हैं, सेव कर देते हैं। फॉर्म हमारा ऑलरेडी बन चुका है और ये सेव हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ है, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये फॉर्म को अगर एम्बेड करना चाहते हैं तो आप इधर से क्लिक कर सकते हैं, ये कॉपी शॉर्ट कोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एलिमेंटर नहीं यूज़ कर रहे तो आप यूज़ शॉर्ट कोड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं यूज़ भी बता देता हूँ। इसको हम कॉपी कर लेंगे, उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। फॉर्म हमारा इंक्वायरी फॉर्म बन चुका है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम पेजेस में आते हैं और जो पेज हम एडिट कर रहे थे, एक ही दफ़ा हमने एडिट किया था एलिमेंटर के थ्रू, अब हमें दोबारा ज़रूरत नहीं है। उसके सामने लिखा हुआ आ जाएगा एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है। इसके सामने नहीं आएगा क्योंकि ये हमने एलिमेंटर में बनाया ही नहीं है। तो जिस पेज के सामने नहीं आ रहा तो मीन्स कि वो एलिमेंटर में डिज़ाइंड नहीं है, यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है। एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। अगर आप फॉर्म जो है वो शॉर्ट कोड की मदद से, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 करते हैं, फॉर्मिनेटर यूज़ कर रहे हैं, तो वो शॉर्ट कोड जनरेट करता है। दोनों मेथड्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास शॉर्ट कोड है फॉर्म का, वो कैसे यूज़ करना है। लेकिन अगर आप फॉर्म WP फॉर्म प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसका जो एलिमेंट है वो एलिमेंटर में शो हो जाता है। तो हम सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और जो भी फॉर्म वहाँ पे शो करवाना हो वो करवा सकते हैं, अगर आपने मल्टीपल फॉर्म जो है वो क्रिएट किए हुए हैं। तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। दोनों तरीके मैं आपको क्या है बता देता हूँ, ठीक है। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है ये स्पीड जो है इसकी स्लो हो सकती है अगर आप जो है किस पे काम कर रहे हैं। अगर आप जो है वर्डप्रेस के जो स्टूडियो बाय वर्डप्रेस पे काम करें। एनी हाउ हम नीचे आते हैं और यहाँ पर हमें फॉर्म चाहिए। तो ये देखिएगा एलिमेंट में जैसे ही प्लगइन इंस्टॉल होता है तो WP फॉर्म का यहाँ पर आ जाता है। तो इसको आपने सिंपल ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर वो पूछेगा कौन सा फॉर्म यहाँ पे दिखाना है। तो जो भी फॉर्म आपने बनाया हुआ होगा वो फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सिंपली आपने उसका नाम सेलेक्ट करना है और ये फॉर्म यहाँ पर आ गया। ऑलराइट,
अगर आप शॉर्ट कोड से दिखाना चाहते हैं, अगर आपने कोई और प्लगइन यूज़ किया है तो आप एक और एलिमेंट यूज़ करेंगे शॉर्ट कोड, और यहाँ पर वो कोड जो आपका होगा फॉर्म का वो यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो फिर भी आपका जो फॉर्म है यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके ही हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, मैं वही एलिमेंट वाला यूज़ करता हूँ, WP फॉर्म वाला, और यहाँ से मैं जो है इसको चेंज कर देता हूँ, फॉर्म डिस्प्ले करवा देता हूँ। ठीक है, अगर आप इस फॉर्म में कोई भी चेंजेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप फील्ड्स कम करना चाहते हैं कम कर सकते हैं। अब ये देखिएगा, आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं सर्विसेज। इसकी बहुत लिमिटेड जो है वो फॉर्मेटिंग है ऑप्शन। तो आप यहाँ स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे लेबल स्टाइल्स है, आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये जो लेबल आपको नज़र आ रहा है, एरर का कलर चेंज कर सकते हैं, बटन स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। आई लाइक दिस बटन कलर, तो यहाँ से आप जो है बटन का कलर चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, सिमिलरली सो यही फ्री वर्जन में लेबल स्टाइल्स हैं, फील्ड स्टाइल्स हैं, आपका यही ऑप्शन है जो कि आप चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसमें हम क्या करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस जो एक ही फील्ड में आना चाहिए। तो इसकी ये थोड़ी सी एडवांस सेटिंग है, इसका फील्ड साइज़ हमें जो है वो एडजस्ट करना होता है। अगर आप यहाँ पे फील्ड साइज़ है, इसको अगर आप लार्ज कर देंगे तो वो बिल्कुल लार्ज हो जाएगा, स्मॉल करेंगे स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियम रखते हैं। इसकी हम जो है सेटिंग कर लेते हैं। हम जो है चाहते हैं कि ये एक ही रो में हो, लाइक फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा ऊपर चला जाए, तो उसके लिए हमें दोबारा से क्या होगा, फॉर्म्स में जाना होगा और इसकी कुछ सेटिंग करनी। ये एडवांस सेटिंग है जो कि हम WP फॉर्म में करते हैं। यहाँ पर आप करेंगे ऑल फॉर्म्स करने के बाद आप जो है ये फॉर्म जो बनाया था इसको आप एडिट करेंगे। ऑलराइट, तो इसके स्पेलिंग भी हम करेक्ट कर लेते हैं। तो सिंपल हम सेटअप में जाएंगे और इसका नाम पहले हम सिंपल सेलेक्ट करके चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास इंक्वायरी फॉर्म है, ये हम सिंपल इसका स्पेलिंग यहाँ से चेंज कर देते हैं। ऑलराइट, उसके बाद फील्ड्स में आते हैं। फील्ड्स में आने के बाद हमें ये जो नाम की फील्ड हम चाहते हैं स्ट्रेच हो जाए, तो एडवांस में जाएंगे और इसको साइज़ लार्ज कर देंगे, वो स्ट्रेच हो जाएगी। अब ईमेल और फ़ोन नंबर मैं चाहता हूँ ये एक दूसरे के आमने सामने हो, तो आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पर एडवांस में आना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है नीचे शो लेआउट्स, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इस तरह से, यहाँ आप इस साइड पे दिखाना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे 1/2 WP फर्स्ट, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। ओके, अगेन एडवांस में जाएंगे और शो लेआउट्स डबल और सेकेंड। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है अपनी स्पेस जो है बचा सकते हैं। इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो है हम अगेन आएंगे अपने फॉर्म पे, इसको आप रिफ़्रेश करेंगे पेज पर, तो आप देखेंगे जो चेंजेस हमने वहाँ किए हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ऑलराइट, तो इजीली आप अपने फॉर्म जो है फॉर्म WP फॉर्म को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो कि फ्री वर्जन है। आई थिंक फ्री वर्जन, मुझे अभी तक ना ही एलिमेंटर का पेड वर्जन लेने की ज़रूरत पड़ी है। कोई और प्लगइन्स आप यूज़ कर सकते हैं फॉर्मिनेटर, लाइक अगर आप चाहते हैं कस्टमर फाइल को जो है वो अपलोड करें, ठीक है, तो एडवांस थोड़ा सा फॉर्म, अगर आप चाहते हैं मैं फॉर्मिनेटर पर पूरी एक जो है वो वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा नीचे, मैं उसकी पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, लाइक एडवांस फॉर्म हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस में। ठीक है, तो वो भी हम इजीली सीखेंगे। तो यहाँ देखेंगे आपका जो फॉर्म है वो कस्टमाइज़ हो चुका है, ईमेल, और ये अभी हमें थोड़ी सी एक सेटिंग करनी होगी। ईमेल का जो हमारा जो साइज़ है इसको हम लार्ज कर देते हैं, फ़ोन नंबर का भी जो साइज़ है वो लार्ज कर देते हैं, सेव करते हैं और इस तरह से कुछ फॉर्मेटिंग हमारी एडजस्ट हो जाएगी, आपका फॉर्म जो है वो बन जाएगा। ठीक है, मैसेज को अगर नहीं करना चाह रहे उसको आप जो है वो कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, फॉर्म जो है वो बन जाएगा। इंक्वायरी फॉर्म आप बनाना चाहते हैं तो आप इजीली बना सकते हैं। अगर आप इसको और शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप इधर से ये जो मैसेज का है इसको निकाल दें, या आपको ईमेल नहीं चाहिए निकाल दें। ठीक है, तो इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम न्यूज़ लेटर का बनाएंगे तो उसमें सिर्फ हम सब्सक्रिप्शन के लिए सिर्फ ईमेल रखेंगे, वो भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो होपफुली अब हमारा जो है होम पेज जो है वो डिज़ाइन हो चुका है।
लाइक जिसमें हमने मोस्टली जो चीज़ें थी इंट्रोडक्शन था और हमारी सर्विसेज थी। सर्विसेज के बाद हमने FAQs का सेक्शन, इंक्वायरी फॉर्म का सेक्शन बना दिया। नाउ लुक एट दिस, वाओ इट्स लुक्स नाइस, इट्स अमेजिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कस्टमाइज फॉर्म बना सकते हैं। अगर आप कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं कॉलम का, तो जाएं इधर से कलर चेंज कर दें, तो एक अच्छी लुक आपकी आ जाएगी फॉर्म की। अगर आप रेडियस कॉर्नर देना चाहते हैं तो इधर से आप उसको थोड़ा सा स्मूथ भी कर सकते हैं, लाइक राउंड कॉर्नर। तो इस तरह से एक अच्छा फॉर्म आपका बन जाएगा। तो अगेन इट्स डिपेंड्स ऑल योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, इधर और डाटा रख सकते हैं, आप कंपनी का लोगो दिखा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं इधर चाहता हूँ इमेज, और यहाँ पे हम इमेज डाल देते हैं और यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं कंपनी का लोगो। तो इट्स डिपेंड्स ऑन योर डिज़ाइन कि आप उस सेक्शन को किस तरह से जो है वो फिल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे PNG लोगो है, इसको हम सिंपल जो है वो यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। ऑलराइट, तो आई थिंक इस तरह से आपका जो है क्या हुआ, पूरा एक फॉर्म जो है, एक पेज, होम पेज जो है वो पूरा बन चुका है। ओके, इसको हम सेव कर देते हैं। ऑफ कोर्स आप एनिमेशंस लगा लेंगे हर टैग पर। अब हमने क्या करना है, हमने जो है अपने पेजेस क्रिएट करने हैं। हमारा होम पेज क्रिएट हो चुका है, अबाउट अस पेज क्रिएट करना है, और उसके बाद हमें ये 4 पेजेस सर्विसेज के क्रिएट करने हैं, और जो है हमें कॉन्टैक्ट अस का पेज क्रिएट करना है। पेजेस क्रिएट करने के बाद हम मेन्यूज़ क्रिएट करेंगे, उसके बाद हेडर एंड फुटर क्रिएट करेंगे, और हमारी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। ऑलराइट, तो हम चलते हैं पेजेस में। ये हमारा होम पेज बन चुका है। तो वापस आते हैं और यहाँ से हम अपने पेजेस में जाते हैं और कुछ पेजेस जो है वो ऐड कर लेते हैं। पेजेस में जाएंगे, हर जो वेबसाइट है उसमें 5 पेजेस तो लाजमी होते हैं, जिसमें होम पेज है, अबाउट अस है, सर्विसेज है, कॉन्टैक्ट और ब्लॉग, अगर वो न्यूज़ शेयर करते हैं। अब ये होम 2 का हमें नहीं चाहिए, हम इसको क्या करते हैं, ड्राफ्ट कर देते हैं, क्विक और ड्राफ्ट स्टेटस इसका ड्राफ्ट कर देते हैं, ताकि ये SEO में जो है ना आए। आप इसको ट्रैश भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं इसको फ़िलहाल ड्राफ्ट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद ऐड पेज पे जाते हैं और यहाँ पे हम पेजेस को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि पेजेस को ऐड करना लाजमी है टू शो इन द मेन्यूज़। अगर आप पेजेस ऐड नहीं करेंगे तो मेन्यूज़ में हम लिंक जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेम इसी तरह से हम एडिट विद एलिमेंटर करेंगे, और यहाँ पे क्योंकि बाद में मैं नहीं चाहता कि मुझे दोबारा से एडिट विद एलिमेंटर करना पड़े, मैं एक पेज बनाता हूँ और उसको सिर्फ टाइटल दे देता हूँ एडिट विद एलिमेंटर का, और इसका मैं एक नाम दे देता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ताकि मेरा टाइम जो है वो बच जाए, मुझे बार बार ना करना पड़े। ठीक है, उसके बाद जब आप नाम दे देंगे, हमें एक एक पेज जो है क्या करना होगा, इंडिविजुअली हमें क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो इसको पेज को हम ओपन करेंगे और इसमें हम सिर्फ नाम देंगे, इसका टाइटल चेंज करेंगे और इसको हाइड कर देंगे, लाइक अबाउट अस पेज। फिर बार बार हमें ऐड न्यू पेज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक प्लगइन जो है इंस्टॉल करूँगा, जिसका नाम है डुप्लीकेट। ठीक है, तो हम इधर जा सकते हैं और डुप्लीकेट एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। लेट्स सी, इसको हम ओपन होने देते हैं और इसका सिर्फ हम टाइटल, जो पेज टाइटल है वो चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद हम इसको सिंपल जो है वो सेव कर देंगे। फिर हमें बार बार एक एक पेज ऐड पेज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा टाइम जो है वो काफ़ी बच जाएगा। और ये ज़रूरी है पेजेस को क्रिएट करना, उनको पब्लिश करना, पहले डिज़ाइन करना, ताकि वो हमारे मेन्यूज़ बनाने में हेल्प करें। क्योंकि मेन्यूज़ जो हैं वो सिंपल लिंक होता है आपके पेजेस का, पोस्ट्स का, कस्टम और कैटेगरीज। ठीक है, और सब मेन्यूज़ बनाने के लिए भी हमें उनकी इन पेजेस की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि एलिमेंटर में ओपन हो जाए, और ओपन होने के बाद जो है हम इसका सिर्फ टाइटल चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे पेज सेटिंग, यहाँ से सिर्फ टाइटल हम इसका अबाउट अस चेंज कर देते हैं, हाइड टाइटल कर देते हैं, इसको फ़िलहाल हम पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम कुछ नहीं करते हैं। हम एडिटिंग ऑफ कोर्स बाद में भी कर सकते हैं पेजेस की। ठीक है, जो भी डिज़ाइन होगा वो मैं बनाना सिखाऊंगा आपको। एग्जिट टू वर्डप्रेस करते हैं, और अब हम क्या करते हैं, इस पेज को डुप्लीकेट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने कुछ ज़्यादा चेंजेस तो की नहीं है, ये हमारा एम्प्टी पेज ही है। तो हम वापस आते हैं, एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम है डुप्लीकेट। उसकी मदद से आप किसी भी पेज को डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो वो एक टाइम सेविंग जो है वो एक कह सकते हैं एक प्लगइन है जो आपकी हेल्प करेगा कि एक पेज अगर आप पूरा डिज़ाइन कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि हम डुप्लीकेट कर लेंगे। तो प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड प्लगइन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक नया प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे ऐड प्लगइन करें और यहाँ पे आप सिर्फ सर्च करें डुप्लीकेट। डुप्लीकेट से रिलेटेड भी आपको बहुत सारे प्लगइन मिलेंगे, तो उसमें से आपने देखना है कि कौन सा राइट प्लगइन है। तो यहाँ पर आए, यहाँ पे आप लिख दें डुप्लीकेट एंड जस्ट सर्च। तो आपको एक प्लगइन नज़र आएगा जो कि 1 क्लिक डुप्लीकेट होगा, ठीक है। लाइक आप सिंपल एक क्लिक करने के बाद किसी भी पोस्ट को, किसी भी पेज को डुप्लीकेट कर सकते हैं। लुक एट इट, डुप्लीकेट पेज, डुप्लीकेट पोस्ट पेजेस एंड कस्टम ईजीली यूजिंग सिंगल क्लिक। 3 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। मैं यही वाला प्लगइन यूज़ करता हूँ जो कि बहुत हेल्प करता है। आप पूरी की पूरी पोस्ट, पूरी का पूरा पेज जो है वो डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो एक पेज डिज़ाइन करें, तो लाइक मैं सर्विसेज का एक पेज सिर्फ डिज़ाइन करूँगा, उसके बाद उसको डुप्लीकेट करूँगा और डुप्लीकेट करने के बाद सिर्फ उसका डाटा चेंज करूँगा। पेजेस में आएंगे और यहाँ पे जो पेज आपने जो है वो डुप्लीकेट करना है, तो आप देखेंगे उसके साथ आपको ऑप्शन मिल जाएगी। लाइक अबाउट अस, हमने सिर्फ इसका नाम दिया था, यहाँ डुप्लीकेट दिस आ रहा है। इसको आपने क्लिक करना है। जैसे आप डुप्लीकेट करेंगे तो वो एज अ ड्राफ्ट जो है वो एक नया पेज क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेजेस क्रिएट, ये ड्राफ्ट है, क्विक एडिट करेंगे। इसको एडिट नहीं करना, क्विक एडिट में जाके सिर्फ हमने इसका नाम चेंज करना है, ठीक है। सर्विसेज और सेलेक्ट भी आप चेंज कर लेंगे ताकि जो है वो सेम हो जाए दोनों। सेलेक्ट जो लिंक होता है जो हम यूज़ करते हैं फॉर SEO पर्पस, तो इसका आप स्टेटस चेंज कर सकते हैं। क्विक में जो था हम इसको पब्लिश कर दें ताकि मेन्यूज़ में हमें नज़र आए। उसके बाद हमें सर्विसेज, जो 4 सर्विसेज थी उनके नाम हम दे देंगे। फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट करते हैं और डुप्लीकेट करने के बाद जो 4 सर्विसेज के नाम थे वो हम सिंपली जो है वो पेजेस क्रिएट कर लेते हैं, ओके। तो पेजेस जो है जैसा आप देख सकते हैं, मैंने सर्विसेज के सारे पेजेस के नाम लिख के ऐड कर लिया है और इसी तरह से मैंने कॉन्टैक्ट अस का पेज भी बना लिया है, ठीक है। अब तकरीबन जो पेजेस हमें चाहिए वेबसाइट में वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप विज़िट वेबसाइट करते हैं तो अगर आप एक्स्ट्रा थीम यूज़ कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पेजेस आप क्रिएट करेंगे वो सारे पेजेस यहाँ पर हेडर में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाते हैं। अब हम इनको मैनेज करना सीखते हैं कि हम मेन्यू कैसे बनाते हैं। मेन्यूज़ लाजमी है बनाने के लिए ताकि हम इनकी अरेंजमेंट जो है वो सही कर सकें। मेन्यूज़ जो है वो क्या होते हैं, मेन्यूज़ सिंपल लिंक होते हैं आपके पेजेस का, पोस्ट्स का और राइट कैटेगरीज़ का। तो हम उन्हें सिर्फ एक ऑर्गेनाइज वे में जो है एक साथ जो है, ताकि अगर यूज़र उसके ऊपर क्लिक करे तो वो पेज जो है, जो एसोसिएटेड पेज या पोस्ट ओपन हो जाए। तो मेन्यूज़ बनाने के लिए आप अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ पर मेन्यूज़ पे क्लिक करेंगे। एक और बात आपको बताता चलूँ, हम एक्स्ट्रा थीम में काम कर रहे हैं। अगर आपके पास थीम एक्टिव नहीं है तो मे बी कि आपके पास यहाँ पर मेन्यूज़ की ऑप्शन ना आ रही हो। तो थीम ये वेरीज करता है। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि मैं एक्स्ट्रा थीम पर काम कर रहा हूँ। तो अपीयरेंस में जाएंगे और मेन्यूज़ पे क्लिक करेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको कोई भी मेन्यू नज़र नहीं आएगा। इसीलिए वो जो भी पेज हम क्रिएट कर रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें वो हेडर में दिखा रहा है। तो ये मेन्यूज़ के आइटम है, इस टाइम ये एक्टिव नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई मेन्यू नहीं है। तो सबसे पहले कोई मेन्यू का नाम दे दें। फॉर एग्जांपल आप कह दें टॉप मेन्यू या हेडर मेन्यू, तो टॉप हेडर मेन्यू कोई भी नाम आप दे दें, ये आपकी अपनी चॉइस है, ये आपके लिए है सिर्फ। तो कहाँ पर ये मेन्यू के आइटम्स आप शो करवाना चाहते हैं। प्राइमरी मेन्यू का मतलब होता है सबसे ऊपर जो हेडर में मेन्यू होता है उसको प्राइमरी मेन्यू कहते हैं, ये लोकेशन है। ऑफ कैनवास होता है मोबाइल मेन्यू। तो दोनों की ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद आप क्रिएट मेन्यू करेंगे तो मेन्यू जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब हम इसमें आइटम्स ऐड करेंगे। तो मेन्यू क्रिएट होने के बाद ये आप देखेंगे ऐड मेन्यू आइटम्स एक्टिव हो गए हैं। तो क्या क्या चीज़ें हम मेन्यूज़ में ऐड कर सकते हैं, आप पेजेस को ऐड कर सकते हैं, पोस्ट को ऐड कर सकते हैं, कस्टम लिंक्स को और कैटेगरीज़ को। ऑलराइट,
तो उसके लिए हम क्या, अगर आप वूकॉमर्स यूज़ कर रहे हैं तो स्क्रीन ऑप्शन पे जाएंगे, तो जो जो चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं इधर से आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वो शो करवा देगा। एनी हाउ अभी हमें पेजेस ऐड करने हैं, तो आप व्यू ऑल पे जाएं, फ़िलहाल सेलेक्ट ऑल पेजेस करके ऐड टू मेन्यू कर दें। तो अभी तक हमने जितने भी पेजेस क्रिएट किए हैं वो सारे के सारे हमें यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। अब ये एक ऑर्डर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो चुका है। अगर आप जो है अपनी वेबसाइट विज़िट करते हैं तो ये जो ऑर्डर आपको यहाँ मेन्यूज़ में नज़र आ रहा है ना, वही आपको यहाँ पर हेडर में नज़र आएगा, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो ये सेम नज़र आएगा। अब हमने इनको ऑर्गेनाइज़ करना है। ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें सिंपल सबसे पहले होम दिखाना चाहते हैं, उसके बाद हम अबाउट अस सिर्फ क्लिक करें और इसको ड्रैग कर दें, होम के बाद अबाउट अस आएगा। उसके बाद हम सर्विसेज दिखाना चाहते हैं तो सर्विसेज के पेज को ऊपर इस तरह कर दें। अब मैं ये चाहता हूँ कि सर्विसेज के अंदर जो सब मेन्यू है वो इस तरह से ये आए, तो आपने सिंपल ड्रैग करके सर्विसेज के जो पेज है उसे थोड़ा सा आगे कर देना है। एक तो ये तरीका है सिंपल। दूसरा ये है कि आप इधर क्लिक करें और यहाँ पे पेरेंट जो है पेज सेलेक्ट कर लें, ऑटोमेटिकली उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका बहुत बड़ा मेन्यू है तो ये जो है सजेस्टेड है कि आप ये वाला यूज़ कर लें। तो इट्स अप टू यू, जो आपको तरीका सही लगता है वो कर लें। उसके बाद ब्लॉग और उसके बाद आपके पास कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मेन्यू जो है वो अरेंज हो चुका है। आप सेव मेन्यू करें और उसके बाद क्या होगा, आपका यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा और आपका मेन्यू जो है वो शॉर्ट हो जाएगा और सब मेन्यूज़ भी क्या होंगे, वो आप देखेंगे कि सर्विसेज के नीचे आपके आ गए। लुक एट दिस, वाओ, होम आ गया, अबाउट अस। तो जो आपने पेज क्रिएट किया है आप क्लिक करेंगे तो वो सिंपल पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ पेजेस के नाम दिए थे ताकि आपको मैं सिखा सकूं। तो ब्लॉग पर हमने जो पोस्ट क्रिएट की थी वो पोस्ट नज़र आ रही है। अगर इवेंट्स हैं, न्यूज़ हैं, वर्कशॉप्स हैं तो ब्लॉग में आप रख सकते हैं। तो सर्विसेज के अंदर एक एक पेज जो आपने क्रिएट किया है वो सर्विसेज का पेज यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अब हमारा जो है मेन्यू, जो होम मेन्यू है वो क्रिएट हो चुका है जैसे कि आपने देखा, ओके। उसके बाद अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं मेन्यूज़ में, ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो नाम आपको नज़र आ रहे हैं ये नाम जो है वो पेज का टाइटल होता है। बाज़ दफ़ा हम टाइटल बहुत बड़ा कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको पेजेस में जाता हूँ और पेजेस में जाने के बाद मैं होम पेज का जो टाइटल है वो चेंज कर देता हूँ। मोस्टली फॉर SEO पर्पज़ हम ये करते होते हैं। तो होम क्विक एडिट करते हैं और लेट्स सी यहाँ पे हम कंपनी का नाम रख देते हैं, ठीक है। स्लग भी आप चेंज कर देंगे, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इसको अपडेट कर देते हैं। अब आप क्या देखेंगे कि मेन्यूज़ में आपका जो मेन्यू का नाम है वो यही इतना बड़ा नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप रिफ़्रेश करेंगे तो होम की जगह पे जो आपने पेज का टाइटल दिया है वो नज़र आएगा, होम कंपनी नेम। तो ये पूरा बड़ा भी हो सकता है। तो इसका हल ये होता है कि हम यहाँ पर इसको सिर्फ ये जो मेन्यूज़ हैं आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसका जो लेबल है, नेविगेशन लेबल, इसको सिर्फ आप चेंज कर दें। तो इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ ये रीडिंग पर्पस के लिए लेबल है सिर्फ, ठीक है, टू रीड। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप कोई डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल सेलेक्ट करें, यहाँ पे रिमूव का बटन है, रिमूव कर दें। दोबारा से आप जो है यहाँ से व्यू ऑल करें, किसी पेज को आपने ऐड करना है सेलेक्ट करें, ऐड टू मेन्यू करें, वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पेजेस को रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। अगेन आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। कोई और लेबल चेंज करना चाहें आप इधर से चेंज कर दें, अगर बहुत बड़ा है, या कुछ और लिखना चाहते हैं तो लिख दें। तो ये सिर्फ क्या है, लेबल फॉर नेविगेशन पर्पस ओनली, ठीक है। इसको आप सेव करेंगे तो ये मेन्यू सेव हो जाएगा। तो आप बहुत ज़्यादा मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक और मेन्यू फॉर द फूटर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सिंपल लाइक सर्विसेज का, तो मैं क्रिएट न्यू मेन्यू करूँगा, वो कहता है इसको पहले सेव कर दें और राइट इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम जब फूटर बनाएंगे तो हम सिर्फ सर्विसेज को शो करवाना चाहेंगे वहाँ पर। तो क्रिएट न्यू पर जाते हैं और एक और मेन्यू हम क्रिएट कर लेते हैं, उसको हम डिस्प्ले करवा सकते हैं जहाँ भी हम चाहें। सर्विसेज का एक मेन्यू बनाते हैं और इसको हम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। सिंपल क्रिएट किया, लोकेशन अगर नहीं भी चूज़ करते तो कोई नहीं है, बाद में हम डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है सिर्फ जो आपके सर्विसेज के पेजेस हैं
आप उनको सिलेक्ट करें, ठीक है, और उसके बाद जो है आप ऐड करवा दें इसमें, ठीक है। तो ये अगेन हम सिर्फ मेन्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, इनको हम कहीं भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसको आप कर दें सेव। ये हम फूटर में जो है मैं आपको इसका यूज़ करना सिखाऊंगा। तो इस टाइम 2 मेन्यूज़ क्रिएट हो चुके हैं। जो भी मेन्यू आप एडिट करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट मेन्यू, तो वो आपको सारी फील्ड्स यहाँ पर दिखा देगा और उसके बाद आप सेम एडिट कर सकते हैं। अगर आप कुछ पोस्ट दिखाना चाहते हैं तो आप एक और मेन्यू क्रिएट कर लें, सिंपल, ठीक है। एक और मेन्यू अगर आप चाहते हैं कि पोस्ट लिस्टिंग हो तो यहाँ से आप कर दें कि पोस्ट्स और इवेंट्स और न्यूज़, ठीक है। लेट्स सी न्यूज़, तो हमें पता है कि न्यूज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारी पोस्ट दिखाएंगे। तो अब आपकी जितनी भी पोस्ट हैं आप इसमें ऐड करते जाएं वन बाय वन। लाइक दिस पोस्ट, एक ही पोस्ट क्रिएट की हुई है, आप ऐड करें तो वो इस मेन्यू में जो है वो क्या होगी, ऐड हो जाएगी। आप सिंपल जाएं और यहाँ पे आप क्या करें, आप जो है वो लेबल इसका जो है वो चेंज कर दें, सिंपल शॉर्ट कर दें, ठीक है। ये हो गया। तो ये तो था पेज और पोस्ट जो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट में एग्जिस्ट करती हैं। कस्टम लिंक का मतलब होता है कि अगर कोई लिंक आप करना चाहते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, फॉर एग्जांपल आपकी कोई और वेबसाइट है, आप चाहते हैं वो वेबसाइट इस पर क्लिक करें, वो ओपन हो जाए, तो आप ऐड कर सकते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्विसेज में जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो आप एक कस्टम लिंक भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कस्टम लिंक पे जाएंगे और यहाँ पे हम URL ऐड कर देते हैं। लेट्स सी आपकी कोई और वेबसाइट है www.google.com और यहाँ पे हम लिख देते हैं लिंक, ओके, विजिट गूगल और सर्च मोर। तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप जो है कोई वैलिड एड्रेस यहाँ पर देंगे और राइट, हम इधर से google.com जो है ओपन कर लेते हैं और इसका वैलिड एड्रेस विद HTTPS कॉपी करके यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐड टू मेन्यू करेंगे, वो सिर्फ यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसका मतलब सिर्फ ये है कि कस्टम लिंक कैटेगरी है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये URL यहाँ पर दिया वो ओपन हो जाएगा, दैट्स इट। कैटेगरीज़ अगर आपने बनाई हुई हैं पोस्ट की, वो कैटेगरीज़ भी आप यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं, ओके। सो सिंपल है, आप बहुत सारे मेन्यूज़ एज़ पर रिक्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं और जहाँ चाहें उन्हें डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमने टॉप मेन्यू बनाया है और टॉप मेन्यू यहाँ पर विजिबल हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम किस तरह से हेडर एंड फुटर पर काम करते हैं। हम ये लोगो की सेटिंग करते हैं, इस हेडर को कस्टमाइज़ करते हैं और फुटर को कस्टमाइज़ करते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको थीम की कस्टमाइजेशन में जाना होगा। अगर आपकी वेबसाइट लाइव है तो आप कस्टमाइज़ पे क्लिक करें या आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आ जाएं, जो भी थीम आपकी होगी, अपीयरेंस कस्टमाइज़। सो थीम को कस्टमाइज़ कर लें और इसमें हमें ऑप्शन मिलेगी हेडर एंड फुटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडर को कस्टमाइज़ कर लेते हैं, जिसके बाद हम फुटर को भी सेम तरीके से कस्टमाइज़ करेंगे। पहले आपने मेन्यूज़ बना लेने हैं ताकि आपको आसानी रहे हेडर एंड फुटर को कस्टमाइज़ करने की। तो ये थीम कस्टमाइजेशन है, इसमें हमारी ग्लोबल सेटिंग है, हेडर है। हेडर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका हेडर अभी जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहले हमें यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे साइट का लोगो एंड टाइटल दिखाता है और राइट साइड पे हमें क्या है, अभी मेन्यूज़ जो है वो नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं। तो ये हेडर की स्ट्रक्चर है जिसमें मोस्टली 3 रोज़ हैं हमारे पास। ये टॉप रो है, ये मिडल रो है और ये बॉटम रो है। अभी सिर्फ मिडल रो में ही हमने डाटा जो है ऐड किया हुआ है। सबसे पहले हम लोगो चेंज करते हैं। आप क्लिक करेंगे साइट टाइटल एंड लोगो, यहाँ से लोगो सेलेक्ट करेंगे। ऑलरेडी हमने अपलोड लोगो किया हुआ है, आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से आप जो है वो लोगो लगा दें। लोगो लगाने के बाद यहाँ पे लोगो विड्थ है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो विड्थ लोगो की एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, लोगों को हम क्रॉप कर लेते हैं क्योंकि ये जो हमारा एरिया है ना, ये भी उसमें ऐड हो रहा है, तो हम इसको रिमूव करते हैं। सेलेक्ट लोगो, क्योंकि एक्स्ट्रा हमें हाइट और विड्थ टॉप एंड बॉटम पे जो है वो एक्स्ट्रा पिक्सल्स ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा हेडर है वो बड़ा हो रहा है। इसको आप क्लिक करते हैं और सेलेक्ट करते हैं, ये आप इसको क्रॉप इमेज पे क्लिक कर देंगे तो ये जितना हिस्सा है आपका तो इतना ही क्रॉप होगा और इस तरह से आपकी स्पेस जो है वो बच जाएगी। दैट्स इट, नाइस। लोगो विड्थ आप इधर से बढ़ा सकते हैं ना, नाइस।
हमें इसका कलर चेंज करना होगा हेडर का, ठीक है, ताकि जो है लोगो हमारा ये वाइट एरिया विजिबल हो। तो वो आप सिंपल यहाँ पे सेटिंग जो है इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पे डिज़ाइन में आपको बैकग्राउंड जो है मिलता है, यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड जो है वो दे सकते हैं। या आपका जो कलर है, फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड कलर, इसका कोड आप कॉपी कर लें, सिलेक्ट करें, स्टाइल में जाएं और ये आपका कोड है, क्लिक करें। इस कोड को यहाँ से आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर वो कोड आप पेस्ट कर दें तो वो आपका जो कलर है, जो ब्रांड का कलर है, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल हम करते हैं इसको कॉपी, Ctrl+C, वापस आते हैं और यहाँ पर हम इसको बैकग्राउंड कलर और यहाँ पर कलर हम पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V। ऑलराइट, तो ये आ गया, दैट्स नाइस। उसके बाद हमारा जो टाइटल नज़र आ रहा है, हम नहीं चाहते कि टाइटल नज़र आए, ठीक है। सिंपल दोबारा क्लिक करें, ये आपके पास है टाइटल विजिबिलिटी, इसको हम ऑफ़ कर देते हैं, ना ही मोबाइल पर नज़र आए, ना ही हमें किसी और डिवाइस पे नज़र आए। दैट्स ग्रेट, नाइस। उसके बाद साइट आइकन है, फेव आइकन, जो यहाँ पर नज़र आता है, जो शुरू में ही हमने चेंज किया था, तो ऑलरेडी यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। आई थिंक दैट्स प्रीटी फाइन। उसके बाद अगर आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप और कोई डाटा ऐड करना चाहते हैं, द टॉप रो एंड द बॉटम रो, तो आप सिर्फ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिफरेंट विजिट्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिश कर दें साथ साथ। यहाँ पर हमें अगर एक्स्ट्रा विजिट ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपल क्लिक करें और यहाँ पे आप सर्च आइकन ऐड कर सकते हैं। ये टॉप पर आएगा क्योंकि हमने टॉप रो सेलेक्ट किया है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसको ड्रैग करके यहाँ रख देता हूँ। तो आप सिंपल ऑर्डर चेंज कर सकते हैं बाय ड्रैग एंड ड्रॉप। तो जो भी आप इसकी लोकेशन रखना चाहें आप ऐसे लोकेशन रख सकते हैं, ओके। उसके बाद अगर आप और विजिट्स ऐड करना चाहते हैं, क्लिक करें, बटन का विजिट है, HTML है, सोशल है। बटन अगर आप ऐड करना चाहते हैं, अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप यहाँ पे कुछ डाटा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप क्लिक करें, HTML का विजिट आप यहाँ से ले लेंगे और उसमें जो भी डाटा आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। आप क्लिक करेंगे एंड हियर, तो यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। HTML विजिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप लिखते हैं जो भी आप लिखना चाहते हैं, लाइक वी आर ओपन नाउ, और या व्हाटएवर जो भी इंफॉर्मेशन आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर लिख देंगे। तो ये विजिट जो डिस्प्ले यहाँ पर होगा यहाँ पर नज़र आ जाएगा, ओके। तो इसी तरह से अगर आप बॉटम पे कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ भी आप ऐड कर सकते हैं, लाइक विजिट्स हैं, और यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल सोशल आइकन्स ऐड करना चाहते हैं, सेकेंडरी मेन्यू अगर है वो ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। तो इट्स डिपेंड्स रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट, ओके। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी मेन्यूज़ की वो आप यहाँ से यूज़ कर लेंगे। फॉर नाउ मेरे लिए यही मेन्यू इनफ है, तो मैं दोनों विजिट्स को जो है यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि यहाँ पर जो आप मेन्यू डिज़ाइन कर रहे हैं ये अभी विजिबल होगा सिर्फ कहाँ पर, डेस्कटॉप पर नज़र आएगा। तो यहाँ से आपने लाजिम चेक कर लेना है कि जो ऑफ कैनवस मेन्यू है वो कैसा नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ऑफ कैनवस मेन्यू, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर चेक कर लेंगे कि उसमें कौन सा मेन्यू है। यहाँ पे बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो मेन्यू हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन क्योंकि हमने मेन्यूज़ बनाते हुए सेलेक्ट कर लिया था ये ऑफ कैनवस मेन्यू भी होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। ये काफ़ी दफ़ा मिस्टेक्स हो सकती हैं, बस तो जस्ट रिमाइंड यू कि ये आप एक दफ़ा चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम मोबाइल मेन्यू हमारा ठीक है, वापस आते हैं और हमारा मेन्यू जो है वो हेडर मेन्यू रेडी हो चुका है। अब हम आते हैं फूटर की तरफ, ठीक है। इसको पब्लिश कर देते हैं और फूटर हम देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। फूटर में आएंगे और यहाँ पर सेम फूटर है, इस पर क्लिक करेंगे। फूटर का भी सेम ही पैटर्न है, इसमें भी हमें क्या है 3 रोज़ मिलती हैं और 3 जो है वो कॉलम्स मिलते हैं। अगर आपको और कॉलम्स चाहिए आप यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करें या 4 कॉलम्स हैं सिलेक्ट करें, 4 कॉलम्स आ जाएंगे। कॉपीराइट पे क्लिक करें, चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले ऑफ कोर्स यही हमें चेंज करना चाहिए। आप सिलेक्ट करेंगे और इसको चेंज कर देंगे, ऑलराइट। तो ये आपका क्या हुआ चेंज हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ डाटा ऐड करना है जिसका काफ़ी जो है तरीक़ाकार हैं।
अगर आप फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर अगर आप याद होगा हमने सर्विसेज का एक मेन्यू बनाया था, तो वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फूटर मेन्यू पे जाते हैं, ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम इसमें कॉन्फ़िगर कर लेंगे जो मेन्यू हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर मेन्यू कॉन्फ़िगर और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे जो मेन्यू बनाया था। लेट्स सी हमने सर्विसेज का मेन्यू बनाया था, तो वो सर्विसेज का मेन्यू यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, मेन्यू अपना डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसको हम पब्लिश करेंगे और ये पब्लिश करने के बाद हमारा मेन्यू जो है उसमें नज़र आएगा, ठीक है। सॉरी, ये हमने प्राइमरी मेन्यू चेंज कर दिया, प्राइमरी मेन्यू वही है और यहाँ पे हमें चेंज करना है फूटर मेन्यू, ठीक है। फूटर मेन्यू में हमने दिखाना है, इसको सिलेक्ट करेंगे, जो सर्विसेज हमने बनाई हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मेन्यू ये देखिए, ठीक है, 3 सर्विसेज जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गई हैं। अब हम इस विजिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। स्टैक्ड अगर आप करना चाहें स्टैक कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको इस तरह से नज़र आएगा। दैट्स नाइस, दैट्स अमेजिंग। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ और इंट्रो लिखना है, तो आप क्लिक करें और यहाँ पे हम HTML ले लेते हैं या HTML2 ले लेते हैं और यहाँ पे हम कंपनी का हेडिंग लिख सकते हैं या हम कुछ और इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल क्विक लिंक्स या हम हेडिंग्स कर लेते हैं या अबाउट कंपनी कर लेते हैं, अबाउट अस, और इसको हम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको चेंज कर देंगे हेडिंग, तो वो हेडिंग में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर थोड़ा सा डाटा लिख देंगे। डाटा जो है हम कॉपी कर लेते हैं अपनी वेबसाइट से, लाइक 2 और 3 पैराग्राफ, तो हम सिंपली जो है वो ऐड कर सकते हैं ताकि हमें ईज़िली जो है वो रीडेबिलिटी जो है वो हमारे फूटर की बढ़ जाए। हम सिंपल ऑफ कोर्स देखेंगे कि किस तरह से हम हेडर जो है एलिमेंटर के थ्रू भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, लुक एट दिस, सो इट्स नाइस। तो आपका इस तरह से एक और विजिट जो है बन गया। तो इनको हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद अलाइनमेंट जो है इनकी चेंज कर देते हैं सो ये हमें जो लेफ़्ट अलाइन नज़र आए। वाह, इट्स नाइस, ठीक है। उसके बाद हम इनकी ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हैं अलाइनमेंट, पोजीशंस। आप इस तरह से ड्रैग करें, ड्रैग करने के बाद जिस भी हिस्से में रखना चाहते हैं आप इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेन्यूज़ है ना, इस मेन्यूज़ के ऊपर एक हेडिंग भी हो यहाँ पर। अगर आप इसको क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पर हमें सिर्फ मेन्यू जो है वो शो करवा रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या हो, ऊपर हेडिंग भी आनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए एक और विजिट जो है आप यूज़ करेंगे। फूटर में आते हैं, इधर क्लिक करते हैं और यहाँ से आप क्या करेंगे, विजिट एक ले लेंगे। विजिट आप इंसर्ट करेंगे, ठीक है, उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसमें जो ब्लॉक्स हैं वो आप एडिट कर सकते हैं। ये ब्लॉक्स आपको गुटेनबर्ग पेज एडिटर के ही मिलेंगे। प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप सर्च कर सकते हैं नेविगेशन मेन्यू। नेविगेशन मेन्यू पे क्लिक करेंगे, आपने जितने भी मेन्यूज़ पहले बनाए हुए हैं तो यहाँ पर वो मेन्यूज़ क्या होगा, शो करवा देगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल सर्विसेज, और यहाँ पे जो मेन्यूज़ आपने बनाए हुए हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका जो है टाइम सेव हो जाएगा और आपके पास जो है हेडिंग के साथ आपके मेन्यूज़ जो है वो आ जाएंगे। इसको हम पब्लिश करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे जो 4th कॉलम था आपका, यहाँ पे आपका जो है वो मेन्यू जो है वो नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसको हम पब्लिश होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसका, और इसके बाद हमें हेडिंग के साथ जो है वो यहाँ पर शो करवा देगा। उसके अलावा आप जो है क्या कर सकते हैं, आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं किसी भी विजिट में। अभी ये विजिट 2 था, ये देखें ये आ गया है, और क्योंकि ये मेन्यू हमने क्रिएट किया हुआ था इसलिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप कस्टम हेडिंग्स लिखना चाहते हैं, अगर मेन्यूज़ नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप डिलीट कर देंगे और इसके बाद आप अगेन एक HTML का लेंगे विजिट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें जो भी कुछ आप लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं, ओके। तो HTML ये 2 था, ये HTML1 है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ भी हेडिंग लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास मेन्यू नहीं है तो आप होम लिख सकते हैं, उसके बाद अबाउट अस लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कुछ लिखना चाहें यूँ लिख के और यहाँ से लिंक जनरेट कर सकते हैं।
सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप लिंक दे देंगे पेजेस का। तो ये भी एक तरीका है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं वो भी इजीली आप पेस्ट कर सकते हैं, तो आसान है। उसके अलावा अगर आप इमेज दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक और विजिट जो है वो ऐड करेंगे और उसमें आप जो भी चीज़ दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। तो विजिट 2 हमने ऐड किया था, विजिट 1 में जाते हैं। तो कुछ भी आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं विजिट में, तो आप कोई भी गुटनबर्ग का जो है जो गुटनबर्ग के ब्लॉक्स हैं वो आप यहाँ पर शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक था, हमने एडिट किया हुआ था पहले, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं इस ब्लॉक को, जिसको अगर आप नहीं यूज़ करना चाह रहे इसको हम डिलीट करते हैं। प्लस साइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी दिखा सकते हैं, इमेज दिखा सकते हैं, गैलरी दिखा सकते हैं, कवर दिखा सकते हैं। इमेज पे जाएंगे और उसके बाद इधर इमेज आप अपलोड कर सकते हैं, जो भी इमेज आप दिखाना चाह रहे हैं, कंपनी का लोगो करना चाह रहे हैं अपलोड, या कोई भी इमेज जो कि रिलेटेड होगा तो वो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। तो सेलेक्ट करेंगे और वो इमेज जहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने फूटर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं एस्ट्रा थीम के अंदर ही। डिफरेंट विजिट्स हैं यहाँ पे आप लोड कर सकते हैं, ऑलराइट। तो ऑफ कोर्स इनकी पोजीशंस अगर आप चेंज करना चाहें तो इजीली इनकी पोजीशंस आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने हेडर एंड फूटर बनाने हैं। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं पूरे फूटर का, तो फिर कैसे चेंज करेंगे, आप ये क्लिक करेंगे प्राइमरी फूटर, ये जो सेटिंग गियर आइकन है, यहाँ पे आप कॉलम्स चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट लेआउट्स चेंज कर सकते हैं। डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड कलर है जो कि आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर आप देना चाहें तो इधर से ईजिली आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक हम इसको थोड़ा सा डार्क रख लेते हैं। डार्क रखने के बाद हम जो है क्या करेंगे, हमें जो इसका कलर है वो चेंज करना होगा। ये आपके पास कलर है फ़ॉन्ट कलर, ये आप इधर से चेंज कर लेंगे। सिमिलरली इस विजिट का भी आपको कलर चेंज करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से इजीली हम क्या कर सकते हैं, हम चीज़ों को जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऑलराइट। तो ये आपके पास हेडर है और फुटर की सेटिंग आपके पास आ गई है। आई थिंक आप इजीली आप जो है वो हेडर एंड फुटर जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हमारा होम पेज डिज़ाइन हो गया, मेन्यूज़ बन गए, हेडर एंड फुटर हो गए। अब हमें कुछ और पेजेस जो है डिज़ाइन करने हैं। हमने सिर्फ पेजेस के नाम दिए थे, ठीक है। नाम देने के बाद मैं एक पेज आपके सामने डिज़ाइन करता हूँ और उसके बाद आप जो है बाकी सारे पेजेस खुद डिज़ाइन कर लेंगे। और डुप्लीकेट ऑलरेडी हमने नहीं किया हुआ है, तो हम सिर्फ कॉपी पेस्ट भी कंटेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है एक पेज बनाने के बाद डुप्लीकेट कर लें, या आप जो है, मैं तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए, क्योंकि आपको मेन्यूज सिखाने थे इसलिए मैंने पहले डुप्लीकेट किया। आप एक पेज सर्विसेज का बना लें, उसके बाद उसको डुप्लीकेट करें और कंटेंट चेंज करते रहें, ठीक है। तो उससे आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। अदरवाइज़ आपको जो है एक एक पेज सेपरेट डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो हम सर्विसेज पेज पहला डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हमें ऊपर टाइटल देना होता है पेज का। तो यहाँ से हम सिंपल एक कंटेनर लेते हैं, ड्रॉप डाउन। अगर आप होम पेज पे जाएं तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, कॉपी कर लें, ठीक है। तो आप आ जाएँ दूसरे पेज में, जो हमारा सर्विसेज वाला पेज है। यहाँ पे आप प्लस साइन पे, ठीक है, इधर आप क्लिक करेंगे पेस्ट, तो वो हेडिंग पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। और कंटेनर खुद ब खुद आ जाएगा। कंटेनर बाहर वाले पे सिलेक्ट करें और यहाँ से आप क्या करें, उसमें कोई भी जो आपका कलर है वो यहाँ पर दे दें। लेट्स सी, हम अपना जो ब्रांड कलर है वो दे देते हैं, लाइक दिस। हेडिंग ऑलरेडी यहाँ पर आ गई है। अब इसमें हम ऑफ कोर्स पैडिंग ऐड कर देंगे। लेट्स ऐड 70, ओके, दैट्स नाइस। हेडिंग का साइज़ हम छोटा कर देते हैं, जो कि H1 है, ओके, H1 ही रखते हैं। हेडिंग हमारी ये वाली मेन हेडिंग है, ओके। SEO सर्विसेज का हम पेज बना रहे हैं, तो हम इस हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं, ओके। और यहाँ पे हम कंटेंट में पेस्ट कर देते हैं, दैट्स नाइस। कंपनी का नाम फ़िलहाल हम इधर से रिमूव कर देते हैं, ग्रेट। उसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर ले लेते हैं इसके बाद, और यहाँ पे जो आपकी डिस्क्रिप्शन है अबाउट दिस पेज वो हम यहाँ पर राइट कर देते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+A, डिलीट करते हैं और उसके बाद पेस्ट, Ctrl+A
ए करते हैं और राइट, और स्टाइल में जाते हैं। इसका हम जो कलर है वो हम इधर से चेंज कर देते हैं। वाइट कलर आप दे सकते हैं, अगर आप ऑरेंज कलर यूज़ करना चाहें ये भी, आई थिंक वाइट ही ठीक लग रहा था, और यहाँ से वाइट कलर दे देते हैं। ऑफ कोर्स हम इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे। ओके, तो इसकी भी अगर आप पैडिंग देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये और सेंटर में लगे तो आप इधर से पैडिंग अगर देना चाहें तो लेफ़्ट एंड राइट की पैडिंग दे सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके। हमें कॉन्टैक्ट अस का पेज, ये जो बटन है ये भी कॉपी करना होगा। तो एक दफ़ा अगर आपको डिज़ाइन करना आ जाता है ना तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है चीज़ों को सेट करने के लिए। तो यहाँ से हम इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। तो ये हमारे सर्विसेज पेज का जो है वो बन गया है। आई थिंक हेडिंग हम थोड़ी सी छोटी कर देते हैं। टाइपोग्राफी में जाते हैं, यहाँ से हम इसको 40 कर देते हैं, ठीक है, और हम देखते हैं कि 50 में कैसा रहेगा। या दैट्स नाइस, ग्रेट। तो ये हमारा जो है सर्विसेज का एसईओ एक हेडर तैयार हो गया। मोबाइल में आप लाजमी देख लेंगे, ठीक है, मोबाइल की सेटिंग लाजमी है। और यहाँ पे हम इसको ब्रेक करेंगे। टॉप जो है हम 70 या 100 रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बॉटम 70, आई थिंक इट्स नाइस। ओके, अगर बैकग्राउंड में आप जो है देना चाहते हैं इमेज, वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद हम बॉडी कंटेंट के लिए कंटेनर प्रिपेयर करते हैं। क्लिक करते हैं, फ्लेक्स बॉक्स लेते हैं, और मैं जो है ये वाला कंटेनर सेलेक्ट करता हूँ। एक साइड पे मैं जो है वो कम विड्थ रखता हूँ, एक साइड पे ज़्यादा। बाय द वे आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डायरेक्शन इसकी चेंज कर सकते हैं। तो बड़े वाला यहाँ आ जाएगा, छोटे वाला इधर चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम इसको कलर दे देते हैं। सेलेक्ट करते हैं, स्टाइल में जाते हैं और इसको यहाँ से हम कलर दे देते हैं, सिंपल। तो इसमें हम इमेज रख सकते हैं, हेडिंग रख सकते हैं, अप टू यू। यही हेडिंग मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर और इसको पेस्ट कर देता हूँ लाइक दिस। इसका कलर जो है हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। इसमें हम ब्लैक कलर रख लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करते हैं और हेडिंग का साइज़ इसमें हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। टाइपोग्राफी में जाते हैं और 40 कर देते हैं। दैट्स नाइस। अलाइनमेंट हम चेंज कर देते हैं। ओके, जो अगर आपने साइज़ चेंज किया है तो आपको लाइन हाइट भी सेम जो है चेंज करनी होगी ताकि वो सिमिलर लगे। दैट्स नाइस। ओके, 2-4 पिक्सल आप ज़्यादा रख दें, 42 कर देते हैं। दैट्स ग्रेट। पब्लिश करते हैं और कंटेंट जो है जो हमारे पास है इस सर्विस से रिलेटेड वो यहाँ रख देते हैं। तो ये हमारे पास हेडिंग है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो कोशिश करें इसका टैग जो है वो H1 टैग ना हो, H2 टैग होना चाहिए या H3 टैग होना चाहिए। अदरवाइज़ मल्टीपल H1 होंगे तो SEO में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो अगेन हम इधर से जाते हैं और टेक्स्ट एडिटर इधर ड्रॉ कर देते हैं, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप। और उसके बाद हमारे पास ये जो पैराग्राफ है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद सिंपल इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A, डिलीट करेंगे, कंट्रोल V, ठीक है, पेस्ट। कंट्रोल A करेंगे, स्टाइल में जाएंगे और ये जो हमारा कलर है पैराग्राफ का चेंज कर देंगे। दैट्स नाइस। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ पैडिंग ऐड कर देंगे, सेम 70 और राइट लाइक दिस, ठीक है। इसको सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पर सेम दे देते हैं। यहाँ पर मैं इमेज ऐड करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज पे जाते हैं और वही इमेज जो हमने सर्विसेज में दिया था सेम इमेज यहाँ पर हम लगा देते हैं। जब आप SEO करेंगे तो आपने जहन में रखना है कि हर इमेज का जो आपका ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो लाजमी होना चाहिए, ठीक है, और कोई भी कैप्शन, टाइटल वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपका इमेज आ जाएगा। इसके नीचे मैं चाहता हूँ कि इंक्वायरी फॉर्म हो, ठीक है, सो दैट पीपल कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट अस। इसके लिए मैं एक हेडिंग यहाँ पर छोटी सी लिख देता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो हेडिंग यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर मैं इसका कलर जो है चेंज कर देते हैं, इसको वाइट कर देते हैं और इसका हेडिंग का साइज़ जो है वो हम 30 कर देते हैं। नाइस। ओके, लाइन हाइट भी हमें सेम करनी पड़ेगी। ओके, तो इसके बाद मैं यहाँ पर फॉर्म लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ से हम ड्रैग करेंगे WP फॉर्म और यहाँ से हमारा जो इंक्वायरी फॉर्म था वो यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म लगा सकते हैं इजीली। इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं और थीम अगर चेंज करना चाहते हैं थीम भी चेंज कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। सो ये मैंने हेडिंग जो है लिख ली है यहाँ पर। तो इसके बाद आप जो है एनिमेशन अप्लाई कर देंगे डिफरेंट
आइकन्स पर, तो हम मोशन इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पर एंट्रेंस एनिमेशन है, इसको आप एडजस्ट कर लेंगे। सेम यहाँ भी एंट्रेंस एनिमेशन है और यहाँ पे आप जो है इसको भी चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका पेज जो है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आते हैं और 1 बाय 1 इसका आपको करना पड़ेगा। इसका मैं पूरा कॉलम पे अप्लाई कर देता हूँ। 1 बाय 1 आप करना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है। सेम इस कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मोशन इफ़ेक्ट, और यहाँ भी मैं इसको ये अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक सर्विस पेज जो SEO है वो प्रिपेयर हो चुका है। और इसके अलावा अगर आप कोई सेक्शन जो है पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, लाइक ओवर क्लाइंट्स का, FAQs का, ये ऑलरेडी वहाँ पर आ चुका है। तो ओवर क्लाइंट का जो है हम पेस्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और सर्विसेज पेज पर आता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं लाइक दिस। और अगेन हम जाते हैं और जो ये वाला कंटेनर है इसको कॉपी कर लेते हैं और सेम सर्विसेज पेज पे आके यहाँ पर उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, स्टाइल में जाते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर जो है हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। लेट्स सी फॉर एग्जांपल जो हमारा बैकग्राउंड कलर था, दैट्स इट, दिस वन, ओके। अगेन जाते हैं और यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर स्टाइल से जो है वो चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से आप एक पेज से दूसरे पेज पे जो कंटेंट है वो कॉपी कर सकते हैं। दैट्स नाइस। तो बहुत ही आसान है। ये हमारा नेक्स्ट सर्विस का जो पेज है वो ऐड हो चुका है, इसको हम पब्लिश कर देते हैं। अब इसको लिंक कैसे करवाना है, ये आपका होम पेज है, यहाँ पर हमें इस सर्विस में इसको लिंक करवाना है। इसी तरह से आप सारे पेजेस क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। लिंक करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पेज को जो आपने डिज़ाइन किया है उसको व्यू करना होगा। तो वापस आते हैं एग्जिट टू वर्डप्रेस और इस पेज को हम प्रीव्यू करके देखते हैं। मोबाइल प्रीव्यू आप इसका लाजमी देख लीजिएगा और जैसे हमने होम पेज सेट किया था वैसे ही आप इसको सेट कर लेंगे, क्योंकि आपने बार बार मोबाइल प्रीव्यू देखना है। मोबाइल प्रीव्यू के बगैर आपने क्लाइंट को सबमिट नहीं करवाना, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे पेजेस क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद हम एक लास्ट पेज कॉन्टैक्ट अस का क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम एडिशनल प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, कुछ व्हाट्सएप का लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और उसके बाद ये हम शेयर करेंगे। ये आपके सर्विस का पेज था, SEO ऑर्गेनिक ग्रोथ। इसको अगर आप व्यू करें यहाँ से तो ये आपका पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप जो है यहाँ पे अगर व्यू पे राइट क्लिक करते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक ही बात है। इधर से कर लें या इसको व्यू करें और ये आपने कॉपी करना है एड्रेस, Ctrl+C और यहाँ पर आना है और यहाँ पे अब आप बटन पे लिंक लगाना चाहते हैं, बटन को क्लिक करें, यहाँ पर वो लिंक पेस्ट कर दें, क्योंकि यही सर्विस है ना। टाइटल इस पर क्लिक करें और यहाँ पर लिंक वो पेस्ट कर दें ताकि इस पर क्लिक करने से भी ओपन हो। पिक्चर पे करना चाहते हैं, पिक्चर पे सिलेक्ट करें और यहाँ पे लिंक कस्टम URL यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब यहाँ पर क्लिक करने से भी ओपन होगा, यहाँ पर और बटन पर भी क्लिक करने से ये पेज ओपन होगा। अब ये जो आपको अंडरलाइन नज़र आ रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम की सेटिंग है कि कोई भी जो हाइपर लिंक होगा या लिंक होगा उसके जो है नीचे लाइन आ जाना चाहिए, उसकी बिहेवियर अंडरलाइन हो जाना चाहिए। इसको कैसे फिक्स करते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। हम थीम कस्टमाइज़ में जाके इसको ख़त्म करते हैं। तो आप थीम में आ जाएंगे, यहाँ पर इसको कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे और इसकी कुछ ग्लोबल सेटिंग को हम सेट करेंगे कि टाइपोग्राफी में जो लिंक टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो रहा है तो वो अंडरलाइन जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ग्लोबल सेटिंग में आएंगे और यहाँ पे टाइपोग्राफी में तो सबसे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा अंडरलाइन कंटेंट लिंक्स। इसको आपने कर देना है ऑफ, दैट्स इट। अब आप इधर आएंगे तो ये जो आपका अंडरलाइन टेक्स्ट था ख़त्म हो जाएगा। इसको हम प्रीव्यू करते हैं और प्रीव्यू करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि लिंक किस तरह से काम कर रहे हैं। बट मेक श्योर करें ये आपका सेव हो चुका हो जो सेटिंग हमने यहाँ पर की है, और सेटिंग होने के बाद आप ये देखेंगे, ठीक है। अब वो अंडरलाइन यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा, इस पर भी लिंक लग चुका है, इस पर भी और बटन पर भी। क्लिक करेंगे तो आपका जो लिंक्ड पेज है, जो सर्विसेज का लिंक्ड पेज है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। लुक एट दिस, वाह नाइस, ठीक है।
तो इस तरह से आप सारे पेजेस बनाएंगे वन बाय वन, एडिट करेंगे। आप कंटेंट कॉपी कर लें, आप इधर आएँ, इधर से पूरे सेक्शन को राइट क्लिक करके कॉपी कर लें और दूसरे पेजेस में पेस्ट करके उसको अपडेट कर लें। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। ओके, उसके बाद हम लास्ट पेज डिज़ाइन करते हैं, दैट्स गोना बी द कॉन्टैक्ट अस पेज, और उसके बाद हमारी वेबसाइट जो है वो फाइनल हो जाएगी। अच्छा, हम टाइम जो है वो सेव करेंगे, तो क्योंकि एक दफ़ा चीज़ डिज़ाइन हो जाती है तो बार बार हम वो डिज़ाइन नहीं करते। तो पेजेस में आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का पेज है। जैसे मैंने आपको बताया था, आप जो है इसको एडिट करें विद एलिमेंटर, और उसके बाद जो आपने ऑलरेडी पहले एक पेज जो बनाया था बी सर्विसेज का, उधर से हम डाटा क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंपल जो है एग्ज़िट करते हैं, और एग्ज़िट करके हम जो है पेजेस में दोबारा जाते हैं, और वहाँ से हमने जो अभी एक पेज बनाया था उसको एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। बाय द वे, आप इधर से प्रीव्यू भी कर सकते हैं और उसके बाद आप पेज विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो मेन्यू में जो है वो लिंक बना दिया है, तो वो पेज हमारा विजिबल होगा और उसके बाद हम उसके पेज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये पेज है, इसको आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये पेज आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ से भी आप डायरेक्टली एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हैं। तो नए पेज के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यही वाला सेक्शन कॉपी कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि टाइम हमने बचाना है, टाइम बचाने के लिए हम जो है ये करेंगे। अदरवाइज़ आप पेज को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं अगर आपने पहले क्रिएट नहीं किए हुए। ठीक है, तो ये दोनों पेज हैं, एक कॉन्टैक्ट अस का पेज है, यहाँ पर हम जो है ब्लैंक पेज न्यू डिज़ाइन करेंगे और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर पुट करेंगे, और उसके बाद गूगल मैप जो है वो हम लगाएंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, हमारा कॉन्टैक्ट अस का जो लास्ट पेज है वो रेडी हो जाएगा। इसी तरह से हम अबाउट अस का पेज भी डिज़ाइन कर लेंगे, जो जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह से आपकी कंप्लीट वेबसाइट जो है वो बन जाएगी। बहुत ही आसान है एलिमेंटर को यूज़ करना। हमने फ्री वर्जन एलिमेंटर का यूज़ किया है, इसमें कोई भी पेड हमने वर्जन यूज़ नहीं किया। ठीक है, किसी भी प्लगइन का हमने पेड वर्जन यूज़ नहीं किया। सिंपल एलिमेंटर वर्डप्रेस यूज़ करते हुए हमने पूरी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन की है आपके सामने, और आपने देखा कि बहुत इजी स्टेप्स में, आसान स्टेप्स में हम उसको क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज है। ओके, और ये हमारा सर्विस का पेज था। तो मैं इस पूरे सेक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और ये प्लस साइन पे राइट क्लिक करके आपने पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट अस का जो है वो डाटा है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपल, और यहाँ हम इधर पेस्ट कर देते हैं। और लाइक दिस, डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। बटन की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर हमें 2 कॉलम का जो है वो चाहिए होगा कंटेनर। उसके बाद हमें यहाँ पर हेडिंग चाहिए, जो कि हम अपने मेन पेज से या इसी पेज से कॉपी कर लेते हैं। तो मकसद जो है वो है टाइम सेव करना। ठीक है, इधर से हम पेस्ट करेंगे और ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, एंड दैट्स इट। ठीक है, पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए मैप, तो मैप आप लगा सकते हैं या फॉर्म लगा सकते हैं। मैप हम लगाते हैं नीचे एक कंटेनर में, ओके, यहाँ पर, और यहाँ जाते हैं और गूगल मैप यहाँ पर आप सिंपल इंसर्ट कर देते हैं, और इसका जो लेआउट है वो हम फुल विड्थ कर देते हैं। सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो लेआउट है बॉक्स्ड, यहाँ पे फुल विड्थ कर देते हैं। और एड्रेस लिखने के लिए आपने सिर्फ यहाँ पर जो आपका बिज़नेस एड्रेस है वो यहाँ पर सिंपल लिख देंगे। ठीक है, कोई भी एड्रेस आपकी कंट्री का है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। इस कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं, एडवांस में जाते हैं, सेम हम जो है पैडिंग ऐड करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर फॉर्म ऐड करना है। सिंपल एलिमेंट में जाएंगे, WP फॉर्म ऐड कर देंगे। यहाँ से आपका इंक्वायरी फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे, या आपका कोई और फॉर्म डिज़ाइन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही पैराग्राफ जो हमने एक दफ़ा डिज़ाइन किया हुआ है इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और ये आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो आपने लिखी है यहाँ पर सिंपल। सो कॉपी पेस्ट है, मुश्किल काम नहीं है, आसान है वेबसाइट डिज़ाइन करना। लुक एट दिस, आपका कॉन्टैक्ट अस का पेज रेडी हो गया। अब यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है, लाइक ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह। तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे,
उसके लिए हम एक और एलिमेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है आइकन लिस्ट। तो आइकन लिस्ट पर जाएंगे और यहाँ पे आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। सबसे पहले आपका ईमेल होगा या फ़ोन नंबर हो सकता है, ठीक है। आप जो है नंबर यहाँ पर लिख दें, ठीक है, जो भी नंबर है। यहाँ पे आप आइकन लाइब्रेरी में जाएं और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें आइकन फ़ोन का, और सिंपल ये फ़ोन का आइकन इंसर्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप जाएंगे सेकंड पे, यहाँ पे आइकन लाइब्रेरी, यहाँ से ईमेल आइकन आप जो है वो सर्च करेंगे, जिसके लिए हम लिखेंगे इन्वेलप, और यहाँ से ईमेल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है लिख लेंगे ईमेल एड्रेस, सिंपल सेलेक्ट करेंगे लाइक info@digitalize.com, ठीक है। तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो लास्ट वाला हमारा एड्रेस का होगा। यहाँ पे आइकन चेंज करेंगे और यहाँ लिखेंगे लोकेशन मैप, ऑलराइट, और मैप लिखेंगे, ठीक है। आइकन को उसके नाम से ही सर्च करना है आपने, और यहाँ पे आप एड्रेस लिख सकते हैं, ऑलराइट, जो भी आपका एड्रेस होगा, स्ट्रीट नेम होगा, बिल्डिंग नेम होगा, ऑलराइट, तो सब यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके आप स्टाइल में जाएंगे और इसमें आइकन का जो कलर है वो एज पर ब्रांडिंग कलर आप चेंज कर देंगे, ठीक है। लेट्स सी, ये वाला चेंज कर दें। उसके बाद अगर टेक्स्ट का आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट का कलर भी यहाँ से चेंज कर दें। दैट्स इट, नाइस, ओके, आसान है। इधर से हम इसको पब्लिश कर देते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं जो है वो इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसका लिंक, क्लिकेबल लिंक बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान है, ठीक है। आप ChatGPT में जाएं और यहाँ पे लिखते हैं कि मेक वर्डप्रेस क्लिकेबल लिंक फॉर व्हाट्सएप एंड कॉल एंड ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपको क्लिकेबल लिंक बना देगा। सिंपल आपने वहाँ पर पेस्ट करना है। ये कोड है जो व्हाट्सएप का, ये है यहाँ पर। इसको आपने सिर्फ यहाँ पे कॉपी करना है और व्हाट्सएप आइकन पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, इसमें हम जो है एक और ऐड करते हैं। यहाँ पे आप डुप्लीकेट करेंगे, क्लिक करने के बाद आइकन इसका हम व्हाट्सएप चेंज कर देंगे, ठीक है, ये वाला आइकन। और यहाँ पर ये लिखा रहने दें, ये है लिंक का बटन, इस पर आप पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर आप अपना नंबर लिख देंगे। जो भी आपका नंबर होगा तो वो बन जाएगा आपका क्लिकेबल लिंक, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ये आपका कॉल का भी बन जाएगा, मैप का भी बन जाएगा। कॉल का इस तरह से आप कॉपी करेंगे और ये क्लिकेबल लिंक इजीली बना सकते हैं। पेस्ट करेंगे, ये आपका नंबर है, ओके, यही नंबर आप वहाँ मेंशन कर दें तो ये आपका क्लिकेबल लिंक बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ईमेल का इनके क्लिकेबल लिंक्स बना सकते हैं। तो आसान है, ये हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज बन गया। इसको भी हम लिंक करवा देंगे बटन्स के साथ, ये लाजमी है। जैसे ये है हमारे पास, इसको अगर हम यहाँ से प्रीव्यू करते हैं तो आपको एड्रेस यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें पेज को जो है प्रॉपर प्रीव्यू करना होगा, और प्रीव्यू करने के बाद जो आपके पास एड्रेस यहाँ पर आएगा, ठीक है, वो एड्रेस हमने लिंक करना है। लाइक दिस, डोमेन का नाम होना चाहिए, उसके बाद पेज का नाम। कॉपी करेंगे और यहाँ पर जो आपके पास बटन है इन पे आप जो है वो लिंक को पेस्ट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ भी कॉन्टैक्ट नाउ का हमें बटन हमने बनाया है तो वहाँ हम क्या करेंगे, इसका लिंक जो है वो पेस्ट कर देंगे। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट में व्हाट्सएप किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक प्लगइन ऐड करना होगा। बहुत ही आसान है, आपने सिर्फ प्लगइन ऐड करना है और अपना व्हाट्सएप का नंबर देना है, तो वो जो है इजीली इंस्टॉल हो जाता है। आप ऐड प्लगइन में लिखेंगे चैट और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे प्लगइन जो है वो नज़र आएंगे। ये वाला आपने इंस्टॉल करना है, क्लिक टू चैट, ऑलराइट। इसको आप इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद आपने सिर्फ जो है व्हाट्सएप का अपना नंबर देना है और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो प्लगइन है वो इंस्टॉल हो जाएगा और वेबसाइट पे एक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बहुत आसान है, ठीक है। इसके साथ व्हाट्सएप के साथ साथ हम एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन का भी जो है वो ऐड करते हैं कि अगर पूरी वेबसाइट को ट्रांसलेट करना हो तो कैसे करेंगे। तो सेम ही आप ऐड प्लगइन पे जाएंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ट्रांसलेट लिखेंगे और आपको एक
जो है ट्रांसलेशन का एक प्लगइन मिलेगा, वो इंस्टॉल करेंगे। सो ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट के बाद यहाँ पर जो प्लगइन आपके सामने आएंगे उनमें से आपको एक प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करना है, ये वाला ट्रांसलेट वर्डप्रेस विद gtranslate.com। तो ये वाला जो है प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद इसका मैं तरीका आपको बताता हूँ कि ये ऐड हमने किस तरह से करना है। ओके, तो सबसे पहले इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं और एक्टिवेट कर लेते हैं, और उसके बाद हम जो है इसको लोकेट करेंगे। तो ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, हमारा व्हाट्सएप का भी इंस्टॉल हो चुका है, ये आपको नज़र आएगा क्लिक टू चैट। पहले हम व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, क्लिक टू चैट पे क्लिक करते हैं। बहुत ही आसान है, आपने सिर्फ अपना व्हाट्सएप का नंबर देना है और उसके बाद ये नंबर है, और राइट यहाँ पे आप अपना नंबर देंगे और नंबर के बाद जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं व्हाट्सएप बस चेंज कर सकते हैं, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ये आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लोकेशन है, ये आप लेफ़्ट या राइट लोकेशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेव चेंजेस करेंगे। सो सिंपल, आपका जो प्लगइन है वो वेबसाइट पर एक्टिवेट हो जाएगा। वेबसाइट पर आएँ, रिफ़्रेश करें, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका व्हाट्सएप का ये देखें, ये आपका एक्टिवेट हो चुका है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये व्हाट्सएप स्क्रीन पर आपको ले जाएगा, व्हाट्सएप जो नंबर दिया होगा वो ओपन कर देगा। आसान है। उसके बाद हम आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेशन में। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन का हमारे पास है, उसको हम ऑन कर लेते हैं। प्लगइन्स में जाते हैं और प्लगइन्स में हमारे पास जो हमने gtranslate का प्लगइन किया था इंस्टॉल, उसकी हम सेटिंग्स में जाते हैं। ये gtranslate है, इसको आप सेटिंग्स में जाएंगे। बहुत आसान है इसको भी इंस्टॉल करना वेबसाइट पर। यहाँ पर प्रीव्यू आपको शो करवा रहा है। आप सबसे पहले जो लैंग्वेजेस आप शो करवाना चाहते हैं, सिर्फ वो लैंग्वेजेस आप यहाँ से चेक कर लें, ठीक है। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, बाकी कोई भी चीज़ आपने जो है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से लैंग्वेजेस सेलेक्ट करें। लैंग्वेजेस सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद अगर आप जो है वो करना चाहते हैं प्रीव्यू, ये विजिट प्रीव्यू है, यहाँ से जो भी प्रीव्यू आपको सूट करता है आप यहाँ से चूज़ कर लें। और ये देखें डिफरेंट प्रीव्यूज़ हैं लाइक दैट, और इसके साथ साथ लुक एट दिस, ठीक है। तो इसमें से कोई भी प्रीव्यू आप चूज़ कर लें, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको किसी भी जगह पर आप हेडर में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, फूटर में कर सकते हैं। यहाँ पर वो आपको दिखा रहा है शो फ्लोटिंग लैंग्वेज सेक्टर, यहाँ से आप बॉटम लेफ़्ट बॉटम राइट चूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं जो आपको तरीका बताऊँगा वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो लैंग्वेजेस आपको चाहिए वो आप यहाँ से ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद आप इसकी यहाँ से कोई सेटिंग भी चेक ना करें। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको हेडर में डिस्प्ले करना चाहता हूँ। अगर आप अभी वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ हेडर में लैंग्वेज ट्रांसलेटर, या फूटर में भी आप जो है लगा सकते हैं। क्या तरीकाकार है, आप कस्टमाइज़ करेंगे अपनी थीम को, ठीक है। कस्टमाइज़ पे जाएंगे और हम जाएंगे अपनी हेडर सेक्शन में, और वहाँ पे एक विजिट ऐड करेंगे, और उस विजिट में हम ऐड करेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम विजिट जो है विजिट नंबर फॉर एग्जांपल 3 ऐड कर लेते हैं, या जो हमने पहले यूज़ नहीं किया। विजिट ऐड करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे और ये प्लस साइन पे, और यहाँ पर आप सर्च करेंगे gtranslate। तो ये ऑटोमेटिकली उसका प्लगइन जो है यहाँ पर आपके पास ऐड हो जाएगा आपके जो है वो हेडर सेक्शन में। ओके, तो ये सबसे आसान तरीका है अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेशन को यहाँ पे शो करवाने का। टाइटल अगर आप देना चाहें तो कोई टाइटल दे सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आप फूटर में भी जो है शो करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। इसको हम पब्लिश करते हैं तो इस तरह से फूटर में जो है वो आपका एम्बेड हो जाएगा। इसका स्टाइल जो है हम चेंज कर लेते हैं। अभी ये फ्लोटिंग है तो यहाँ से हम ये वाला स्टाइल भी रख सकते हैं, ड्रॉप डाउन रख सकते हैं, ओनली फ्लैग्स रख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली सही लगता है आपको वो आप रख सकते हैं। आई थिंक हम जो है पॉपअप ये वाला रख लेते हैं। दैट इज़ आई थिंक लुक्स फाइन एंड क्लीन।
इसको हम सेव चेंजेस करते हैं और सेव चेंजेस करने के बाद अब हम अपनी वेबसाइट विज़िट करते हैं और आप देखेंगे कि वेबसाइट जो है हमारी उसमें ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन अप्लाई हो चुका होगा। विज़िट करते हैं वेबसाइट और उसके बाद ट्रांसलेट करके देखते हैं। वाओ, तो ये ट्रांसलेशन एक्टिव हो चुकी है। आप क्लिक करेंगे कौन सी लैंग्वेज, अरबिक, हिंदी, उर्दू, इधर से सिलेक्ट करेंगे। लुक एट दिस, वाओ, तो आपकी कंप्लीट वेबसाइट जो है वो ट्रांसलेट हो चुकी है। क्लिक करेंगे और ये यहाँ से ट्रांसलेट हो जाएगी। वाह, इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इजीली लैंग्वेज ट्रांसलेटर अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है। एलिमेंटर के थ्रू इजी स्टेप्स में हमने कंप्लीट वेबसाइट को बनाना सीखा है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस वेबसाइट को क्लाइंट के साथ अब शेयर कैसे करना है। शेयर करने के लिए हमें वापस स्टूडियो वर्डप्रेस पे जाना होगा। यहाँ पे प्रीव्यू का टैग, इसको आपने क्लिक करना होगा और यहाँ पे लॉग इन टू वर्डप्रेस। पहले हमें क्या करना होगा, जो वर्डप्रेस है वेबसाइट उस पर एक अकाउंट बनाना होगा। फिर ये क्रिएट अप टू 10 प्रीव्यू साइट्स फॉर फ्री। ठीक है, प्रीव्यू साइट्स एक्सपायर 7 डेज आफ्टर द लास्ट अपडेट। तो आप लॉग इन टू वर्डप्रेस करेंगे सबसे पहले। अगर क्रिएट अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से आप ईमेल एड्रेस चूज़ करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से आपका ईमेल जो अकाउंट है wordpress.com वेबसाइट में वो बन जाएगा। तो ये आप अकाउंट बनाने के बाद यहाँ से आप अप्रूव करेंगे। ओके, और उसके बाद जो है क्या होगा, ईज़िली हम उसको शेयर कर सकेंगे। ओके, तो ये आपके पास है चेक योर ईमेल। तो हम ओपन जीमेल करते हैं और वहाँ से अप्रूव करते हैं। तो ये ईमेल में लॉगिन करने के बाद आपको ये इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप उसको अप्रूव करेंगे, कनेक्ट वर्डप्रेस स्टूडियो विद दिस ईमेल एड्रेस। तो इसको आप अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद क्या होगा, आपके पास जो है वो ओपन स्टूडियो ऐप करेगा और ये लिंक जो है वो जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे आपने आफ्टर लॉगिन क्रिएट अ साइट प्रीव्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अभी तक हमारी जितनी भी वेबसाइट बन चुकी है उसका ये प्रीव्यू क्रिएट कर देगा। तो वो लिंक आप क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर क्लाइंट को वो लिंक पसंद आता है, डिज़ाइन पसंद आता है, तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसकी वेब होस्टिंग पर। ठीक है, उसके लिए ये प्रीव्यू बना रहा है, हम क्या करते हैं, वेबसाइट का बैकअप ले लेते हैं टू एक्सपोर्ट। तो उसके लिए हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है जो कि बेस्ट प्लगइन है फॉर एक्सपोर्ट कंटेंट। तो प्लगइन में जाएं और यहाँ से एक WP माइग्रेशन का प्लगइन है, वो आप अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर लें। ऑलराइट, सो WP माइग्रेशन, तो ये आप प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद हम पूरी वेबसाइट का क्या करेंगे, बैकअप बनाएंगे। सो ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और WP माइग्रेशन लिखेंगे तो आपके सामने एक प्लगइन जो है वो आ जाएगा। इसके बाद हम इस प्लगइन के ज़रिए से क्या करेंगे, अपनी पूरी वेबसाइट को एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, अगर क्लाइंट को वो वेबसाइट पसंद आ जाती है तो इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर लेंगे। ऑलराइट, तो मीनवाइल हमारा जो स्टूडियो में जो साइट प्रीव्यू है वो क्रिएट हो रहा है। मतलब कि जो वेबसाइट अभी हमने बनाई है अभी तक, उसका एक ऑनलाइन वर्जन तैयार हो रहा है और हम उसको क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। ये वर्डप्रेस स्टूडियो की बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है और इसके ज़रिए से हम थोड़ा सेफ़ हो गए हैं कि हमने जो कुछ भी काम किया है हम क्लाइंट के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। क्लाइंट देख सकता है जो है, उसके बाद वो उसको अप्रूव कर सकते हैं और आपके पास कंट्रोल आपके पास रहेगा क्योंकि साइट आपने ही डिज़ाइन की है। ऑलराइट, तो ये साइट प्रीव्यू क्रिएट कर रहा है और यहाँ पर हम अपना ऑल इन वन WP माइग्रेशन का प्लगइन जो है उसको एक्टिवेट करके अपने वेबसाइट का एक बैकअप बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जब क्लाइंट आपसे अपने वर्डप्रेस का पासवर्ड और इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा तो आपने लॉगिन करके सेम प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है और ये सेम जो बैकअप हम बना रहे हैं इसको इंपोर्ट कर लेंगे। अभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू सेव द होल वेबसाइट बैकअप। तो जहाँ पे इंपोर्ट करना है तो वहाँ पे आप इंपोर्ट दबाएंगे। लेट्स सी,
अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप डायरेक्टली ये सारी ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। अभी हम फाइल में जो है वो बैकअप इसका स्टोर करते हैं। अब ये पूरी वेबसाइट का बैकअप क्रिएट करेगा, एक फ़ाइल जो है वर्डप्रेस बैकअप की क्रिएट करेगा, उसको आप जो है वो सेव कर सकते हैं कंप्यूटर में। और कभी भी अगर कोई वेबसाइट में प्रॉब्लम आ जाता है तो आप इस बैकअप को रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो कोशिश करें कि अपनी वेबसाइट का बैकअप ज़रूर बना के रखें, या किसी क्लाइंट के साथ भी काम करते हैं तो बैकअप ज़रूर बना कर रखें। तो ये आपका वर्डप्रेस प्रीव्यू जनरेट हो चुका है। आप इसको जो है अगर आपने और चेंजेस किए हैं तो आप इसको अपडेट कर देंगे, डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लिंक को आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब देखिएगा जो लिंक वहाँ पर था उसको हमने इधर से जो है वो ओपन किया है, तो हमारी वेबसाइट ये देखिएगा पूरी वेबसाइट ओपन हो गई है। ऑलराइट, सेम बिल्कुल ठीक काम कर रही है। तो ये देखिएगा, वाओ इट्स अमेजिंग। यहाँ पे दिखा भी रहा है दिस इज़ अ वर्डप्रेस स्टूडियो प्रीव्यू साइट पावर्ड बाय wordpress.com होस्टिंग। तो वर्डप्रेस ने इटसेल्फ आपको एक होस्टिंग स्पेस प्रोवाइड की है कि आप जो है क्लाइंट को अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू दिखाएं, ठीक है। मीनवाइल आपकी वेबसाइट का बैकअप जनरेट हो रहा है, और जनरेट होने के बाद आप जो है यहाँ पर उसका साइज़ आपको दिखाएगा, तो वो आप उस पूरी फाइल को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेंगे फॉर द फ्यूचर, और यहाँ पर भी आपको एक बैकअप आपकी वेबसाइट का बना देगा। तो इस तरह से आप पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, उसका प्रीव्यू जनरेट करेंगे, प्रीव्यू जनरेट करने के बाद क्लाइंट से अप्रूवल लेंगे, उसके बाद उसकी डोमेन एंड होस्टिंग बाय करेंगे और इस पूरी वेबसाइट को वहाँ पर एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट करने का तरीका क्या होगा, यहाँ से हमने ये जो फ़ाइल एक्सपोर्ट की है, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, वो फ़ाइल सेव हो जाएगी। जब वो क्लाइंट आपको शेयर करेगा अपनी वर्डप्रेस की यूज़र क्रेडेंशियल्स, तो आपने सिर्फ सबसे पहले प्लगइन्स में जाना है, ये ऑल इन वन WP माइग्रेशन इंस्टॉल करना है, और जो बैकअप फाइल है इंपोर्ट करके चला देना है उसको। दैट्स इट। आपकी पूरी की पूरी बनी हुई वेबसाइट जो है वो क्या होगी, वो पूरी की पूरी वेबसाइट अपलोड हो जाएगी, एंड यू कैन सी योर वेबसाइट एज वेल। तो ये आपका जो है वो बैकअप क्रिएट हो चुका है। आपने सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है और ये आपका बैकअप डाउनलोड जो है वो शुरू हो जाएगा, ओके। जब आपका ये बैकअप जो है डाउनलोड हो जाए कंप्लीट, लुक एट दिस, तो उसके बाद हमने सिर्फ जो है इसको इंपोर्ट करना है। समझ लीजिए कि ये आपकी क्लाइंट की वेबसाइट है जिसने आपको क्रेडेंशियल दिया है। आपने लॉगिन करना है इस वेबसाइट में, प्लगइन्स में जाना है, दोबारा से ये प्लगइन इंस्टॉल करना है WP माइग्रेशन, ऑलराइट। अगर उसकी पहले से ऑलरेडी कोई वेबसाइट एग्जिस्ट करती है तो उसका भी बैकअप ले लें। बाद दफ़ा ये होता है वो कहते हैं कि हमें हमारी पहली ही वेबसाइट ठीक लगती थी, या वही आप रीस्टोर करते तो उसका बैकअप लाजमी रखें। तो यहाँ पर जाएंगे और इंपोर्ट करेंगे, तो जो बैकअप फ़ाइल आपने बना के रखी है वो फाइल आप यहाँ पर अटैच करेंगे, और दैट्स इट, ओके। तो आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर द एलिमेंटर एंड वर्डप्रेस ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको जो है ये पूरा कोर्स समझ आया होगा, और आप जो है अब इस काबिल हो गए होंगे कि अपनी पूरी वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं।